हाँ, आप दोनों लेट किंग स्टेज में हैं, उन दोनों से निपटना बस पहुंचने की बात है, झांग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। 15 मिनट बाद झांग लो जेन को पहाड़ी पर ले गया। यहाँ बड़ी संख्या में शानदार इमारतें, भव्य और राजसी इमारतें दिखाई देने लगी, जो चारों ओर पंक्ति दर पंक्ति फैली हुई थी। आइए, डीकन हॉल में चलें, आपके लिए एक पंजीकरण करें और कपड़ों की वह वस्तु प्राप्त करें जो आपकी पहचान का प्रतीक है, झांग उन्होंने कहा। मैं डीकन हॉल में आया और विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरा और आखिरकार लो जेन को कुछ मिला। सफेद वस्त्र के 2 सेट, एक पहचान प्लेट और कुछ स्पिरिट स्टोन। सफेद वस्त्र आपके बाहरी संप्रदाय के शिष्य की पहचान का प्रतीक है, पहचान नेमप्लेट के लिए भी यही सच है, लेकिन नेमप्लेट के अन्य कार्य भी हैं। कौन सा कार्य? लो जेन की अभिव्यक्ति सड़क पर चली गई। झांग ने कहा, इसका उपयोग मुख्य रूप से संप्रदाय के योगदान बिंदुओं को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। यदि आप योगदान अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको संप्रदाय द्वारा जारी कार्यों को पूरा करना होगा। समझा? लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। झांग ने फिर कहा, इसके अलावा सभी बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए आप हर महीने खेती के लिए 10 मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें प्रत्येक महीने की शुरुआत में इकट्ठा करना याद रखें। पी ग्रेटर ध्यान। बात करते समय झांग लो जेन को एक छोटी हरी पर्वत श्रृंखला तक ले गया। पर्वत श्रृंखला में हर जगह कई छोटी गुफाएं हैं और इनमें से कई छोटी गुफाएं घनी रूप से भरी हुई हैं। पर्वत श्रृंखला पर छोटी गुफा हवेली का जिक्र करते हुए झांग ने कहा, यह पर्वत श्रृंखला विशेष रूप से बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए तैयार की गई है। शीर्ष पर छोटी गुफा हवेली भी संप्रदाय की एकता है, इसे बनाया गया था। इनमें से अधिकांश छोटी गुफा हवेली खाली है, आप रहने के लिए एक उपयुक्त हवेली पा सकते हैं। इसके अलावा इस पर्वत श्रृंखला के नीचे मध्यम श्रेणी की स्पिरिट नस का एक खंड है। आध्यात्मिक क्यूई खराब नहीं है और यह खेती के लिए बहुत अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। लो जेन ने सूंघा और निश्चित रूप से हवा में एक समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई थी। ठीक है, मैंने आपको वह सब कुछ बता दिया है जो कहा जाना चाहिए, ताकि आप इसमें रह सकें। झांग ने कहा, यदि आप भविष्य में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बस मुझे ढूंढने के लिए एल्डर हॉल में जाएं। पी ग्रेटर ध्यान। ठीक है, मैंने एल्डर झांग के साथ कड़ी मेहनत की है, लो जेन ने सिर हिलाया और कहा। झांग ने कुछ और शब्द कहे और फिर चला गया। झांग को दूर भेजने के बाद लो जेन ने पर्वत श्रृंखला पर पैर रखा और 1/4 घंटे में काफी संतोषजनक गुफा हवेली पाई। खुली गुफा हवेली और अंदर का स्थान 100 वर्ग मीटर से अधिक आकार का है, जिसमें चारों ओर टेबल और कुर्सियां जैसी साधारण वस्तुएं हैं। दरवाजा बंद करें। लो जेन ने वह सामान बाहर निकाला जो उसे अभी मिला था। वे कुछ साधारण स्पिरिट स्टोन, एक पहचान प्लेट और 2 वस्त्र थे। स्पिरिट स्टोन को एक तरफ फेंकते हुए लो जेन ने कुछ देर सोचा और एक सफेद वस्त्र उठाया। इस सफेद वस्त्र की छाती पर हल्के पीले रंग के चाकू से कढ़ाई की गई है और चाकू के नीचे 3 शब्द हुआ ब्लेड संप्रदाय हैं। लो जेन ने कुशलतापूर्वक सफेद वस्त्र बदल दिया। सफेद वस्त्र थोड़ा बड़ा था, लेकिन जैसे ही एक चमक चमकी, बड़े सफेद वस्त्र का कुछ हिस्सा उसके शरीर के आकार पर बिल्कुल फिट बैठता था। झांग वह सही कह रहा है, यह सफेद वस्त्र वास्तव में एक जादुई कलाकृति है। लो जेन टीएसके ने अजीब तरीके से कहा, यह अफसोस की बात है, यह शरीर के बाहर स्वचालित रूप से फिट होने में सक्षम होने के अलावा सबसे निम्न श्रेणी की जादुई कलाकृति है, वहां कुछ भी अच्छा नहीं है। हालांकि यह बेकार है, फिर भी यह सामान्य कपड़ों से कहीं बेहतर है। यह ब्लेड संप्रदाय की समृद्धि और भव्यता को भी दर्शाता है। आखिरकार बाहरी संप्रदाय के शिष्यों द्वारा पहने जाने वाले साधारण कपड़े भी जादुई कलाकृतियां हैं। ब्लेड सेट की ताकत की कल्पना की जा सकती है। कपड़े पहनने के बाद लो जेन ने अपनी पहचान प्लेट उठाई। यह नेमप्लेट हथेली के आकार की, चौकोर आकार की, हल्के पीले रंग की और पकड़ने में थोड़ी भारी है। झांग के अनुसार पहचान नेमप्लेट में कुछ विशेष सारणी होती है, जिनका मुख्य कार्य योगदान बिंदुओं को रिकॉर्ड करना है। सही है, योगदान अंक। लो जेन की आंखें चमक उठीं और उन्होंने कहा, मिशन हॉल हर रोज मिशन प्रकाशित कर रहा है। जब तक आप मिशन पूरा करते हैं, आप संबंधित योगदान अंक प्राप्त कर सकते हैं। पर्याप्त योगदान बिंदुओं के साथ आप विभिन्न खेती कला और मार्शल कौशल सीख सकते हैं। यह सोचकर लो जेन उत्साहित लग रहा था और जब वह मिशन हॉल में जाने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक बहुत हल्की थी और आगंतुक बहुत विनम्र लग रहे थे। जिस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, लो जेन को कार्य स्वीकार करने के लिए टास्क हॉल से बाहर जाना पड़ा। वह आगे बढ़ा और दरवाजा खोला। पीले बालों वाला एक युवक दरवाजे पर दिखाई दिया। क्या आप? लो जेन ने संदेह से पूछा। नमस्कार, मेरा नाम गुशी है, हुआंग फा युवा ने तुरंत कहा। मैंने सुना है कि आज एक नए वरिष्ठ और कनिष्ठ भाई आए हैं, इसलिए मैं आऊंगा और देखूंगा और आपसे मिलूंगा। ओह, तो कृपया अंदर आ जाओ। लो जेन ने अपनी आकृति को लड़खड़ाया और प्राचीन शेर को अंदर आने दिया। दोनों के अलग अलग बैठने के बाद प्राचीन शेर ने परिचित रूप से कहा, मैं प्रारंभिक राजा वर्ग का एक राक्षस शेर हूं। मेरी वंशावली बहुत कमजोर है। ब्लेड संप्रदाय, भाई आप इसे क्या कहते हैं? मेरा नाम लो जेन है और मैं भी मॉन्स्टर रेस हूं। लो जेन ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर गुशी की आंखें तुरंत चमक उठी। तो आप भी राक्षस जाति हैं? प्राचीन शेर ने उत्साहित होकर कहा। ब्लेड संप्रदाय का शिष्य मूल रूप से मानव जाति है और बहुत कम राक्षस जाति की उत्पत्ति हुई है। हालांकि यह इस दायरे में राजा के स्तर तक पहुंच गया है। राक्षस जाति और मानव जाति के बीच उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। मानव जाति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है मॉन्स्टर रेस, लेकिन जब भी मैं मॉन्स्टर रेस देखता हूं तो मैं अभी बहुत उत्साहित होता हूं। लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया, कहा, यह सच है, राक्षस जाति और मानव जाति अभी भी मूल रूप से भिन्न है। ठीक है, वैसे भाई लो, आपकी सांसें इतनी गहरी हैं, मैं आपके विशिष्ट दायरे को महसूस नहीं कर सकता। बस मैं महसूस कर सकता हूं कि आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। गुशी ने सदमे में कहा, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए राजा का प्रारंभिक राजा। नहीं, लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यकीन से, गुशी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप कम से कम मध्य राजा वर्ग के दायरे में हैं। वरिष्ठ भाई लो से उम्मीद नहीं थी, आपकी खेती का आधार इतना गहरा और शक्तिशाली है। यह सुनने के बाद लो जेन ने अजीब भाव दिखाया। उन्होंने झांग को यह कहते हुए सुना है कि ब्लेड संप्रदाय के शिष्यों में पीढ़ी की रैंकिंग संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद के क्रम में नहीं होती है, बल्कि ताकत के स्तर के आधार पर होती है। उम्र या प्रवेश के क्रम की परवाह किए बिना जो भी मजबूत है वह वरिष्ठ भाई है। जब गुशी पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें सिर्फ भाई लो कहा, और अब यह जानने के बाद कि उनका क्षेत्र अजय भक्षण प्रणाली, फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। विभिन्न खेती कला और मार्शल कौशल सीख सकते हैं। यह सोचकर लो जेन उत्साहित लग रहा था और जब वह मिशन हॉल में जाने वाला था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। डोंग डोंग डोंग। दरवाजे पर दस्तक बहुत हल्की थी और आगंतुक बहुत विनम्र लग रहे थे। जिस समय किसी ने दरवाजा खटखटाया, क्या आप? लो जेन ने संदेह से पूछा। मैं मिलूंगा। ओह, तो कृपया अंदर आ जाओ। राजा वर्ग का एक राक्षस शेर हूं। मेरी वंशावली बहुत कमजोर है। ब्लेड संप्रदाय, भाई आप इसे क्या कहते हैं? मेरा नाम लो जेन है और मैं भी मॉन्स्टर रेस हूं। लो जेन ने उदासीनता से कहा। यह सुनकर गुशी की आंखें तुरंत चमक उठी। तो आप भी राक्षस जाति हैं? प्राचीन शेर ने उत्साहित होकर कहा। ब्लेड संप्रदाय का शिष्य मूल रूप से मानव जाति है और बहुत कम राक्षस जाति की उत्पत्ति हुई है। हालांकि यह इस दायरे में राजा के स्तर तक पहुंच गया है। राक्षस जाति और मानव जाति के बीच उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। मानव जाति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है मॉन्स्टर रेस, लेकिन जब भी मैं मॉन्स्टर रेस देखता हूं तो मैं अभी बहुत उत्साहित होता हूं। लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया, कहा, यह सच है, राक्षस जाति और मानव जाति अभी भी मूल रूप से भिन्न है। ठीक है, वैसे भाई लो, आपकी सांसें इतनी गहरी हैं, मैं आपके विशिष्ट दायरे को महसूस नहीं कर सकता। बस मैं महसूस कर सकता हूं कि आप मुझसे बहुत बेहतर हैं। गुशी ने सदमे में कहा, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए राजा का प्रारंभिक राजा। नहीं, लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। यकीन से, गुशी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप कम से कम मध्य राजा वर्ग के दायरे में हैं। वरिष्ठ भाई लो से उम्मीद नहीं थी, आपकी खेती का आधार इतना गहरा और शक्तिशाली है। यह सुनने के बाद लो जेन ने अजीब भाव दिखाया। उन्होंने झांग को पहले यह कहते हुए सुना है कि ब्लेड संप्रदाय के शिष्यों में पीढ़ी की रैंकिंग संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद के क्रम में नहीं होती है, बल्कि ताकत के स्तर के आधार पर होती है। उम्र या प्रवेश के क्रम की परवाह किए बिना जो भी मजबूत है वह वरिष्ठ भाई है।
जब गुशी पहली बार उनसे मिले तो उन्होंने उन्हें सिर्फ भाई लो कहा, और अब ये जानने के बाद कि उनका क्षेत्र शुरुआती राजाओं कम से कम मध्य राजाओं से आगे निकल गया, उन्होंने तुरंत अपना नाम बदलकर लो जेन फॉर सीनियर ब्रदर लो रख लिया। इसके अलावा मैंने अपने शब्द बदल दिए, इसलिए इसे जाने दो। इस संबंध में लो जेन को संप्रदाय के शिष्यों के बीच नियमों की गहरी समझ है। गुशी ने कुछ देर तक लो जेन के साथ उत्साहपूर्वक बातचीत की और फिर चला गया। गुशी को दूर भेजने के बाद लो जेन ने दरवाजा बंद कर दिया और गुफा हवेली से बाहर चला गया। वह मिशन हॉल में जाने का इरादा रखता है। एक इमारत से गुजरते हुए लो जेन एक शानदार और उज्जवल महान हॉल में आया। बड़े हॉल की पट्टिका पर 3 अक्षर मिशन हॉल लिखे हुए थे। बड़े हॉल में चलते हुए मैंने बड़े हॉल में एक बहुत बड़ी पत्थर की दीवार देखी। पत्थर की दीवार पर तैरते हुए लेख हैं और पत्थर की दीवार पर विभिन्न कार्य लिखे हुए हैं। पत्थर की दीवार के सामने बहुत सारे बाहरी संप्रदाय के शिष्य रहते हैं। ये लोग या तो 3 या 4 के समूह में होते हैं या अकेले होते हैं, अपने लिए उपयुक्त कार्य चुनते हैं। लो जेन भीड़ को चीरते हुए पत्थर की दीवार पर आ गया। लो जेन ने अपनी निगाहें घुमाते हुए उत्सुकता से इन कार्यों की ओर देखा। 1000 दांतेदार फूलों की तलाश में इनाम, संप्रदाय 50 अंकों का योगदान देता है। काले सूजन वाले बंदर के आंतरिक कोर की तलाश में संख्या सीमित नहीं है, जितना अधिक बेहतर होगा। पारिश्रमिक, हर 10 काले सूजन वाले बंदर के आंतरिक कोर को थोड़ा योगदान मूल्य मिल सकता है। देखो के लिए लो जेन ने इन पोस्ट किए गए कार्यों को एक एक करके देखा। पत्थर की दीवार साइट पर बहुत सारे कार्य नहीं थे, इसलिए लो जेन ने उन्हें जल्दी से पढ़ा। जो बात लो जेन को थोड़ी अजीब बनाती है वह यह है कि आसपास का कोई भी अनुशासन इस कार्य को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आया। इस समय एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य ने आह भरी, ये दैनिक कार्य क्यों है? ये कार्य इतने घृणित हैं, जब मैं इन्हें देखता हूं तो परेशान हो जाता हूं। किसने नहीं कहा? हाँ, उसके बगल वाले एक साथी ने कहा, ये दैनिक कार्य बहुत थका देने वाले हैं और इनका प्रतिफल बहुत कम है। मैं कुछ देर के लिए ध्यान भी कर सकता हूं। हम केवल मूर्ख ही हम इन कृत्रिम कार्यों को उठाएंगे। आइए कल वापस आएं और देखें कि क्या कोई अच्छे कार्य है। बात करते समय ये दोनों लोग अपशब्द कहते हुए चले गए और अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य भी पत्थर की दीवार पर मिशन से निराश हो गए और एक के बाद एक मिशन हॉल से बाहर चले गए। लो जेन विचारमग्न दिख रहे हैं। टास्क हॉल के बारे में झांग ने वास्तव में उसे पहले बताया था। संक्षेप में टास्क हॉल द्वारा जारी कार्यों को मुख्य रूप से 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला दैनिक कार्य है, जैसे सामान्य कार्य जैसे जैक या ब्लैक मंकी इनर को ढूंढना। इस प्रकार का कार्य बहुत थका देने वाला और कम भुगतान वाला होता है और बहुत कम लोग इसे करने के इच्छुक होते हैं। दूसरा सितारों के साथ एक विशिष्ट मिशन है। किसी विशिष्ट मिशन की स्टार रेटिंग जितनी अधिक होगी, इनाम उतना ही अधिक होगा। लेकिन विशिष्ट मिशन कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर किसी के पास हर दिन होती है। यह बात भाग्य पर निर्भर करती है और सौभाग्य ही प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही उदार पुरस्कारों और विशिष्ट मिशनों की कमी के कारण जब भी कोई विशिष्ट मिशन सामने आता है तो यह सभी के लिए प्रतिस्पर्धा करने का समय होता है। लो जेन ने पत्थर की दीवार पर नजर डाली और सिर हिलाते हुए चला गया। अन्य बाहरी संप्रदाय के शिष्य पत्थर की दीवार पर दैनिक कार्यों को हेय दृष्टि से देखते हैं और स्वाभाविक रूप से वह भी उन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखता है। उनके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये देखना है कि मिशन हॉल आखिर है क्या। यदि कोई उपयुक्त मिशन है तो वह उसे ले लेगा और यदि कोई उपयुक्त मिशन नहीं है तो वह छोड़ देगा। मिशन हॉल से बाहर निकलते हुए लो जेन अपनी छोटी गुफा हवेली में लौट आया। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन ने अपनी कलाई घुमाई और उसकी हथेली में कुछ और छोटी दवा की बोतलें थीं। बोतल का मुंह खोलने पर तुरंत एक बहुत ही जहरीली सांस निकली। लो जेन ने जहर की को दबाने के लिए जल्दी से राक्षसी बल चलाया, ऐसा न हो कि जहर की पूरे घर को धुआं कर दे। बोतल लाश के मोतियों से भरी हुई है। जब वह शव गुफा में खजाने की खोज कर रहा था तो उसे बुरी वस्तुओं को मारकर कुछ शव मोती मिले, लेकिन उसे इसका उपयोग करने का कभी मौका नहीं मिला। अब जब वह स्थिर हो गया है तो वह इन शव मोतियों का अच्छा उपयोग कर सकता है। शवमाला के 2 मुख्य कार्य हैं, एक है कल्टीवेटर के विषगुण को बढ़ाना और दूसरा है कल्टीवेटर के मांसल शरीर की शक्ति को बढ़ाना। इसके अलावा शव मोतियों को निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, शीर्ष श्रेणी आदि में भी वर्गीकृत किया गया है। मैंने सुना है कि सतह के ऊपर शव मनके पर और भी अधिक शक्तिशाली शव गोलियां हैं, लेकिन लो जेन ने इसे पहले कभी नहीं देखा है। इस समय उनके पास 1 दर्जन ऐश ग्रे निम्न ग्रेड शव मोती और कुछ सिल्वर ग्रे मध्यम ग्रेड शव मोती हैं। हालांकि लाश के मनके के अंदर बेहद तेज जहर था, लेकिन यह बहुत साफ था। यह बुरी चीज का सार था। लो जेन ने एक निम्न श्रेणी का शव मनका निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। हालांकि शव मनका अत्यंत कठोर होता है, यहाँ तक कि स्टील की गेंद से भी सख्त, लेकिन सिस्टम की शक्ति के तहत शव मनका अभी भी जल्दी पिघल जाता है। प्रयास के एक क्षण में यह राख ग्रे निम्न श्रेणी का शव मनका 2 ऊर्जा में पिघल गया। एक काला शव जहर है और दूसरा राख ग्रे ऊर्जा है। जेन ने इसे अवशोषित कर लिया। आपने निम्न श्रेणी के शव मनके को परिष्कृत किया है। सिस्टम संकेत की आवाज बजी। आपने अत्यंत तीव्र शव विष को आत्मसात कर लिया है। शव जहर और आपकी जहर तीर तकनीक एक ही विशेषता क्षमता से संबंधित है। क्या आप जहर तीर तकनीक को अपग्रेड करते हैं? लो जेन ने तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन आधे मिनट से भी कम समय तक शव के मोतियों को निगलना जारी रखा। उन्होंने 1 दर्जन निम्न श्रेणी के शव मोतियों और कुछ मध्यम श्रेणी के शव मोतियों को निगल लिया। ये शव मोती अभी भी 2 ऊर्जाओं में विभेदित हैं। एक बड़ा शव विष है और दूसरा एक अकथनीय शरीर शोधन ऊर्जा है, जो क्रमशः लो जेन के शरीर में प्रवेश करती है। इस समय सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। आपने बहुत सारे मजबूत शव जहर को अवशोषित कर लिया है। क्या आप जहर तीर तकनीक को अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ, लो जेन ने गंभीरता से कहा। आपने कुछ मृत जहर का सेवन किया है और जहर तीर तकनीक को सफलतापूर्वक उन्नत किया गया है। मेजबान को बधाई, आपने जहरीली बंदूक प्राप्त कर ली है। सिस्टम रुक गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने संकेत देना जारी रखा। यह पाया गया है कि आपके शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में जहर है। क्या आप जहर बंदूक को अपग्रेड करना जारी रखेंगे? हाँ, अपग्रेड करें, सभी को अपग्रेड करें। लो जेन ने कहा, एक समय में शव के जहर का उपयोग करें और मुझे उच्चतम स्तर पर ले जाएं। जहरीली बंदूक को अपग्रेड किया जा रहा है। इस बार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई। 1 मिनट का समय। 1 मिनट। सिस्टम प्रॉम्प्ट फिर से बज उठा। मेजबान को बधाई, आपने कौशल हासिल कर लिया है। जहरीली ब्रेक सील। तुम्हें कौशल मिल गया। गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध। जहर ब्रेक सील और गहरे हरे रंग की जहर धुंध। लो जेन आनंदित हुआ और फिर विशेषता बोर्ड खोला। मेजबान, लो जेन। जाति, दूसरे दर्जे का पवित्र जानवर। जाति का नाम, 2 सिर वाला पवित्र जानवर। जनजात प्रतिभारत रेखा। जनजात प्रतिभारत रेखा, दूसरी रैंक। जनजात क्षमता, 5 गुण मंत्र, जल, अग्नि, बर्फ, बिजली और जहर। दिव्य क्षमता, प्रेत नेत्र। 1 दानव आग रखें, चांदी की आग लौटाएं, दूसरी रैंक रहस्यमय आग। शरीर शोधन, रक्षा, नीलमणि आत्मा काया। आक्रमण कौशल, थंडर, स्काईवॉथ, जहरीली ब्रेक सील। रक्षात्मक कौशल, थंडर रियन कमिंग, डार्क ग्रीन पॉइजन मिस्ट। समन कौशल, दानव छाया दुनिया में आती है। विशिष्ट कौशल, वज्र। समर्थन कौशल, पृथ्वी से भागने की तकनीक, चुपके चुपके। हमले के प्रकार का जादुई हथियार, हरा हुआ चाकू, शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार। रक्षात्मक जादुई हथियार, कोई नहीं। अंतरिक्ष जादुई हथियार, जादुई कलाकृतियां, अंतरिक्ष चांदी की अंगूठी, अंतरिक्ष बेल्ट, काले सोने की अंगूठी। ऐप 12,38,934/80 लाख। क्षेत्र, मॉन्स्टर किंग क्षेत्र बाद में। सिस्टम संकेत, हर बार जब एक महान क्षेत्र पार हो जाता है तो सभी के पास रक्तरेखा के सफल विकास का मौका पाने का एक निश्चित मौका होता है। निश्चित रूप से, चूंकि मैंने बड़ी मात्रा में मृत जहर निगल लिया और जहर ब्रेक सील और गहरे हरे रंग की जहर धुंध प्राप्त की, जिस विशेषता को मैं नियंत्रित कर सकता हूं उसमें एक और जहर विशेषता है। लो जेन ने विशेषता को देखा, गुप्त रूप से सोचा। इस समय वह जल, अग्नि, बर्फ, बिजली, जहर और 5 गुणों के मंत्रों को नियंत्रित करता है। कुछ हद तक यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वह एक जहरीला बिच्छू है। इसके अलावा पॉइजन सील एक आक्रामक कौशल है और गहरे हरे रंग की जहर धुंध एक रक्षात्मक कौशल है। लो जेन ने विशेषता बोर्ड को बंद कर दिया और छोटी गुफा हवेली से बाहर चला गया। जब वह एक सुदूर स्थान पर आया जहां कोई नहीं था, लो जेन ने अपना कौशल सक्रिय किया, जहरीली ब्रेक सील। अगले ही पल उसकी हथेली से गहरे हरे रंग का एक कटोरे के आकार का जहरीला निशान छूटकर दूर पहाड़ पर भयंकर विस्फोट करता हुआ दिखाई दिया। बूम!
कठोर पर्वत को जहरीले ब्रेकों द्वारा सीधे एक दीवार के आकार की खाई में उड़ा दिया गया और खाई के नीचे का पत्थर नग्न आंखों को दिखाई देने वाली गति से पिघल गया। ये लगभग 10 मीटर की गहराई तक पिघल गया और जो बड़ा गैप फूट गया था वह ठीक हो गया। इस जहरीली सील में शक्तिशाली संक्षारक शक्ति है। लो जेन ने चौंका दिया। जहर ब्रेक सील की दुर्जय शक्ति से भले ही प्रतिद्वंद्वी को मौके पर ही गोली नहीं मारी जा सके, लेकिन इसमें मौजूद शक्तिशाली संक्षारक क्षमता भी प्रतिद्वंद्वी को मार सकती है, मांस और खून पिघल सकता है। हथेली को पीछे हटाएं। लो जेन के विचार आगे बढ़े और गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध को लॉन्च किया। अगले ही पल उसके शरीर से जहर क्यूई निकलता हुआ निकला। जहर क्यूई गहरे हरे रंग की दिखाई दी और एक पल में 100 मीटर के दायरे में जगह भर गई। जहर क्यूई के कफन के नीचे इस स्थान में सब कुछ, चाहे वह फूल, पेड़ या चट्टानें हों, उस गति से पिघलती हैं जिसे नग्न आंखें देख सकती हैं। लो जेन ने कुछ देर तक कोशिश की और फिर जहर धुंध कौशल वापस ले लिया। चारों ओर का जहर क्यूई उसके शरीर में उसी तरह लौट आया जैसे वांचुवान समुद्र में लौट आया। लो जेन ने मन ही मन सोचा, रक्षात्मक गुणात्मक गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध वास्तव में गड़गड़ाहट की दुनिया के आगमन के समान है और वे सभी मुझ पर हमला करने से रोकने के लिए मेरे चारों ओर दिखाई देते हैं। ये सिर्फ गड़गड़ाहट की दुनिया का आगमन है। थंडर की ताकत और गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध जहर क्यूई दिखाई देती है। हालांकि क्षमताएं कुछ हद तक ओवरलैप हैं, फिर भी वे कुछ न होने से बेहतर है। वहां एक जहर ब्रेक इन्हें गहरे हरे रंग की जहर धुंध है। मेरे हाथ में और भी कार्ड है। विशेष रूप से गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध कुछ अवसरों पर शायद यह एक अकल्पनीय भूमिका निभा सकती है। लो जेन ने मन ही मन सोचा। उसे वह समय याद आया जब उसने पहले शव गुफा का पता लगाया था। आध्यात्मिक चेतना को शव गुफा में दबाया जा सकता है और आध्यात्मिक चेतना साधक की सिर्फ आंखें और कान है। आध्यात्मिक चेतना के बिना साधक आंखें और कान खोने जैसा है, अत्यंत सुरक्षित है। आपको हर कदम सावधानी से आगे बढ़ाना होगा क्योंकि आप नहीं जानते कि कब आप पर अचानक हमला हो जाए। जैसे रक्त लाल मंटिस बारबेरियन ऑक्स किंग पर चुपके से हमला करता है। हालांकि गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध के साथ यह अलग है। इस जहरीली धुंध में प्रबल संक्षारक क्षमता होती है और लिफाफा 100 मीटर के दायरे तक पहुंच गया है। एक बार जब लो जेन जहरीली धुंध छोड़ता है, यदि छिपा हुआ प्रतिद्वंद्वी उस पर चुपचाप हमला करना चाहता है तो उसे पहले जहर की धुंध में प्रवेश करना होगा। और एक बार जब आप जहरीली धुंध के संपर्क में आते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से हिंसक रूप से क्षत विक्षत हो जाएंगे, जिससे आपकी आकृति उजागर हो जाएगी। छिपना और छिपकर हमला करना स्वाभाविक रूप से टूट जाता है। अपना सिर हिलाते हुए लो जेन अपने निवास पर लौट आया। अगले कुछ दिनों में लो जेन बिना किसी समस्या के घूमने के लिए मिशन हॉल में गया, लेकिन उसे निराशा हुई। उसने कभी भी विशिष्ट मिशन नहीं देखा। पूछताछ के बाद मुझे पता चला कि पिछले कुछ दिनों में हर समय विशिष्ट मिशन होते रहे हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आए उन्हें उठा लिया गया। इस संबंध में लो जेन केवल अपनी बुरी किस्मत व्यक्त कर सकते हैं। 3 दिन बाद ब्लेड संप्रदाय के लिए बाहरी संप्रदाय शिष्य की वार्षिक भर्ती समाप्त हो गई। इस बार कुल 5 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की भर्ती की गई और डैंग के भाई, जिन्हें मैंने पहले देखा था, प्रभावशाली ढंग से सूचीबद्ध हैं। सामान्य प्रथा के अनुसार हर साल शिष्यों की भर्ती के बाद नए और पुराने शिष्यों के बीच परिचय बढ़ाने और संप्रदाय की भावनाओं को विकसित करने के लिए ब्लेड संप्रदाय नए लोगों के लिए एक गर्मजोशी से स्वागत पार्टी आयोजित करेगा। उस दिन दोपहर के समय एक शिष्य जो समाचार देने में माहिर था, लो जेन के आवास पर आया और स्वागत पार्टी के बारे में बात की। इस व्यक्ति के जाने के ठीक बाद गूशी दरवाजे पर आया। वरिष्ठ भाई लो, आप नवागंतुक स्वागत पार्टी के बारे में भी जानते हैं? गूशी ने कहा। लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं समझ गया। मैंने कहा कि यह पहाड़ी पर एक वर्ग होगा, इसमें गलत क्या है? यह स्वागत पार्टी सरल नहीं है। गूशी ने अपने चेहरे पर चिंता के साथ कहा। मैंने कहा कि यह एक स्वागत पार्टी थी, लेकिन वास्तव में यह एक ध्यान भटकाने वाली पार्टी थी। बर्खास्तगी। लो जेन ने भुएं उठाई और पूछा, कैसे कहें? पुराने शिष्य द्वारा नए शिष्य को बर्खास्त करना पहले से ही ब्लेड संप्रदाय का नियम है। नहीं, केवल ब्लेड संप्रदाय ही नहीं, अन्य सभी संप्रदायों में इस तरह की बात है, गूशी ने कहा। जिस किसी का व्यक्तित्व जिद्दी है, उस पर पुराने अनुशासन की मार पड़ेगी। ऐसी मार कई प्रकार की होती है, जैसे मौखिक, शक्ति इत्यादि। उद्देश्य यह है कि कुछ हिट शिष्यों के बाद नए लोग अपने गुस्से पर काबू पा सकें और पुराने शिष्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकें। लो जेन ने थोड़ा भुएं चढ़ाई। संप्रदाय को इस तरह की परवाह नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है। गूशी ने अपना सिर हिलाया और कहा, कई कारण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ शिष्य वास्तव में परेशानी पैदा करना पसंद करते हैं और सभी प्रकार के कांटे, और संप्रदाय को यह पसंद नहीं है। तो बस आंखें मूंद लो और चुपचाप बूढ़े जू शिष्य बन जाओ। उन कांटों की मरम्मत करो जो अभी गुस्से थे। हालांकि संप्रदाय भी गुप्त रूप से तीव्रता को नियंत्रित करेगा, ताकि नए और पुराने शिष्यों के बीच विरोधाभास केवल सतह पर रहे और चीजों को बढ़ने न दे। इसके बारे में बोलते हुए गूशी ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई लो, जब स्वागत पार्टी शुरू होती है तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन पुराने शिष्यों के जानबूझकर उकसावे पर आपको पालना चाहिए। यदि आप उत्तेजना को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और वापस नहीं लड़ सकते हैं तो आप उन्हें ऐसा करने का बहाना देने के बराबर होंगे। लो जेन हंसे। आप किस पर हंस रहे हो? प्राचीन शेर ने अजीब ढंग से पूछा। मुझे डर है कि मैं उन्हें मारने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, लो जेन ने मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन सिंह अचंभित हो गया और जल्दी से अपना हाथ लहराया और कहा, ऐसा मत करो, संप्रदाय के नियम है। शिष्यों के बीच मानव जीवन की अनुमति नहीं है। यदि मानव जीवन होता है तो अपराधी निश्चित रूप से संप्रदाय को भुगतना होगा। पीछा करो और मार डालो। इस वजह से वे पुराने शिष्य केवल मोह के आदी हो गए हैं और नए लोगों से निपटने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए चिंता न करें। चिंता मत करो, मुझे बहुत राहत मिली है, लो जेन ने मुस्कुराते हुए कहा। समय देखो, स्वागत पार्टी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं। ठीक है। वह और गूशी ने निवास छोड़ दिया और पहाड़ी पर बने चौक की ओर चल पड़े। जब वह चौराहे पर पहुंचे तो लो जेन ने पाया कि वहां कई रोशनी और उत्सव, टेबल, कुर्सियां और बेंच थे और टेबल पर बहुत सारे भोजन और पे थे। इस समय वहां पहले से ही 1 दर्जन से अधिक बाहरी संप्रदाय के शिष्य कुछ ही दूरी पर बैठे हुए हैं। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि लगभग 100 बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं? 1 दर्जन कैसे हो गए? लो जेन ने कुछ संदेह के साथ पूछा। गूशी ने तुरंत उत्तर दिया, स्वागत पार्टी हर किसी को भाग लेने के लिए मजबूर नहीं करती है, इसलिए अधिकांश पुराने शिष्य आने के लिए बहुत आलसी हैं। केवल वे ही आएंगे जो नए शिष्य की मरम्मत करना पसंद करते हैं। नए शिष्य की मरम्मत करें। हे मरम्मत शब्द वास्तव में अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी मरम्मत किसने की, लो जेन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। एक कुर्सी की तलाश में और बैठकर लो जेन ने खाने के लिए अपने बगल में फल और मूंगफली उठाई, जबकि स्वागत पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू होने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद दूर से 5 लोग आए। ये 5 लोग इस साल भर्ती हुए नए शिष्य हैं और इन 5 लोगों में डैंग झो और डैंग जिंग के भाई भी शामिल हैं। जबकि लो जेन ने डैंग झो को देखा, उसी समय डैंग झो और डैंग जिंग दोनों ने लो जेन को भी देखा। लो जेन को देखने के बाद डैंग झो का चेहरा तुरंत गुस्से से भर गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपना चेहरा जोर से लो जेन की ओर उठाया। उसके चेहरे पर उत्तेजक भाव थे। मूर्ख, लो जेन ने अपने मुंह में तरबूज के बीज की त्वचा को थूकते हुए कहा। लो जेन की आवाज छोटी नहीं है, आसपास के कई लोगों ने इसे सुना है और डैंग झो ने स्वाभाविक रूप से इसे स्पष्ट रूप से सुना है। इस शाप को सुनकर डैंग झो तुरंत ऐसा करना चाहता था, लेकिन अब जब स्वागत पार्टी शुरू होने वाली है तो उसने बहुत ज्यादा साहसी होने की हिम्मत नहीं की। गुस्से में जब डैंग झो लो जेन के पास से गुजरा तो उसने अचानक अपना पैर बढ़ाया और जानबूझकर लो जेन को लात मार दी। लो जेन को लंबे समय से तैयार किया गया था और उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया और डैंग झो ने उसे खाली कर दिया। डैंग झो को पूरी तरह से उम्मीद नहीं थी। उसकी गुप्त आक्रमण जैसी कि अप्रत्याशित रूप से छूट गई। प्रचंड जड़त्व बल के कारण वह लड़खड़ा गया और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। हा, तरबूज के बीज खाते समय लो जेन हंसे। हा, ये देखकर पास ही स्थित बूढ़ा शिष्य भी हंस पड़ा। डैंग झो क्रोधित है। वह एक राजा स्तर का बिजलीघर है और आकाश में उड़ सकता है और पहाड़ को नष्ट कर सकता है, लेकिन इतनी बड़ी बदसूरती की उम्मीद नहीं थी। एक प्रतिष्ठित राजा स्तर का बिजलीघर लगभग गिर गया। लो उपनाम के साथ मेरी प्रतीक्षा करो, अक्षम लड़का जो डैंग जियानिंग के साथ पिछले दरवाजे से चला गया था। डैंग झो ने कहा कि अपमान से क्रोधित हो जाओ। बड़ा बेवकूफ, लो जेन ने खरबूजे के बीच चाटते हुए कहा। क्या तुम मेरे भाई को दोबारा डांटने की कोशिश करोगे? विश्वास करो या न करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, डैंग झो के भाई डैंग जिंग ने धमकी दी।
छोटा बेवकूफ, लो जेन ने डैंग जिंग की ओर देखते हुए तरबूज के बीज खाना जारी रखा और कहा, आप। डैंग जिंग गुस्से में थे। उसने अपनी हथेली उठाई और लो जेन पर तरबूज के बीज मारना चाहा, लेकिन उसके बड़े भाई डैंग जो ने उसे रोक दिया। बड़े भाई, आप मुझे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? डैंग जिंग ने हैरान होकर पूछा। आज स्वागत पार्टी है, परेशानी मत करो, डैंग जो ने गंभीरता से कहा। अब हम और लो जेन दोनों बाहरी संप्रदाय के शिष्य बच्चे हैं, हमारे पास उसे साफ करने का समय है। बोलना समाप्त करने के बाद डैंग जो ने लो जेन को उत्तेजित रूप से देखा और उग्रता से कहा, उपनाम लो, मैं चाहता हूं कि आप जाने कि जो लोग पिछले दरवाजे से चलते हैं उन्हें पीटा जाना चाहिए, उन्हें साफ किया जाना चाहिए। लो जेन ने डैंग जो को बहुत ईमानदारी से देखा और कहा, आपने जो कहा उससे मैं बहुत सहमत हूं। जो लोग संसाधनों को हड़पने के लिए पिछले दरवाजे से जाते हैं उन्हें वास्तव में लड़ना चाहिए। मैं उन लोगों से भी नफरत करता हूं जो पिछले दरवाजे से जाते हैं। इस अन्यायपूर्ण समाज में आपके पास ये ताकत होनी चाहिए। क्या मुझमें ताकत है? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। डैंग जो ने लो जेन पर जमकर हमला किया, फिर अपने भाई डैंग जिंग को लेकर चला गया। लो जेन ने परवाह नहीं की और तरबूज के बीज खाना जारी रखा। साधकों के बीच जब तक कोई सक्रिय रूप से अपनी सांस नहीं छोड़ता और सक्रिय रूप से अपने दायरे और ताकत को प्रकट नहीं करता, तब तक अन्य लोग किसी व्यक्ति की विशिष्ट ताकत को महसूस नहीं कर पाएंगे। तो डैंग जो लो जेन के दायरे को बिल्कुल भी नहीं जानता था। अगर वह लो जेन की ताकत को जानता तो वह निश्चित रूप से इस तरह से उकसाने की हिम्मत नहीं करता। जैसे ही डैंग के भाई और अन्य नवागंतुक बैठेंगे, स्वागत पार्टी में शामिल सभी लोग यहां होंगे। लो जेन की गिनती करते हुए कुल 6 नवागंतुक हैं। पुराने शिष्य के पास 1 दर्जन से अधिक लोग हैं। ये पुराने शिष्य अहंकारी दिखते हैं, जैसे पालतू जानवरों का मूल्यांकन करना, लो जेन का सामना करना और दूसरों पर उंगली उठाना। ये देखकर कि सब लोग वहां थे, वृद्ध शिष्य के प्रतिनिधि उठकर सबके सामने खड़े हो गए। हालांकि यह व्यक्ति पुराने शिष्य का प्रतिनिधि है, लेकिन वह बहुत बूढ़ा नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी उम्र केवल 20 वर्ष के आसपास होगी और वह अत्यंत प्रतिभाशाली युवक है। युवक ने लो जेन और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर धीरे से कहा, मेरा नाम मा जिंग हुआन है और मैं आज संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं। इसमें शामिल होने के लिए नए शिष्यों का स्वागत है। संप्रदाय के नियम है, यदि आप बाहरी संप्रदाय के शिष्य बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 2 कठिन शर्तें पूरी करनी होंगी। पहला, उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती, और दूसरा, दायरे में कम से कम साधना होनी चाहिए। राजा की प्रारंभिक अवस्था। दूसरे शब्दों में, जो लोग ब्लेड संप्रदाय में शामिल हो सकते हैं और बाहरी संप्रदाय के शिष्य बन सकते हैं, वे सभी अभिजात वर्ग के बीच कुलीन हैं, प्रतिभाओं के बीच प्रतिभाशाली हैं। इस बिंदु पर मा जिंग हुआन रुका और फिर अचानक चिल्लाया, मुझे पता है, आप नवागंतुक हर जगह प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, सभी प्रतिभाशाली हैं, अन्यथा इतनी कम उम्र में शिशुओं के राजा के लिए असंभव को विकसित किया जाएगा। लेकिन ब्लेड संप्रदाय किंग राज्य के 4 महान प्रभावों में से एक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिभा है। आपको लगता है कि आपसे निपटना बहुत कठिन है, आप सोचते हैं कि आपकी योग्यता आकाश के विरुद्ध है। हालांकि ब्लेड संप्रदाय में हमारे बाहरी संप्रदाय के बीच आपसे कई अधिक शक्तिशाली पात्र हैं। आवाज गिरी, मा जिंग हुआन का शरीर कांप उठा और फिर वह भयानक था। उसके शरीर से दबाव फूट पड़ा। देर से राजा इस आभा को महसूस करने के बाद लो जेन के अलावा डैंग के भाई सहित अन्य 5 नवागंतुकों के चेहरे बेतहाशा बदल गए। हाँ, मैं पहले से ही दिवंगत राजा वर्ग में हूँ, मा जिंग हुआन ने अहंकार से कहा। मध्य स्तर, अब मैं 27 वर्ष का हूँ और मैं सफलतापूर्वक स्वर्गीय राजा स्तर पर पदोन्नत हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप नवागंतुक बहुत अहंकारी हैं और आपको लगता है कि आप एक अद्वितीय प्रतिभा है, लेकिन आपकी जन्मजात प्रतिभा मेरे सामने कोई पार नहीं है। निश्चित रूप से मा जिंग हुआन का बयान सुनने के बाद अन्य 5 नवागंतुकों के चेहरे गंभीर थे और उनकी आंखें सदमे से भरी थीं। राजा स्तर से खेती करना अत्यंत कठिन हो गया है। एक छोटे से क्षेत्र की प्रत्येक सफलता के लिए बहुत सारे खेती संसाधनों और भारी समय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा ब्रेकथ्रो में खतरा है, क्योंकि राजा स्तर से ब्रेकथ्रो को थंडर क्लेश के हमलों का सामना करना पड़ेगा। भयानक थंडर क्लेश हमलों के तहत थोड़ी सी लापरवाही से शरीर मर जाएगा और दाव गायब हो जाएगा। मा जिंग हुआन की उम्र उनसे ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उन्हें इस हद तक संस्कारित किया गया है कि वह राजा के अंतिम चरण में है। यह निश्चित रूप से एक प्रतिभा है। मा जिंग हुआन का अपने उदाहरण से निवारण बहुत प्रभावी है। अपनी ताकत और अद्भुत साधना गति दिखाने के बाद 5 नवागंतुकों ने अपने चेहरे से अहंकार कम कर दिया। सच कहूं तो डैंग के भाई और अन्य नवागंतुकों को बहुत गर्व है। आखिरकार 20 वर्ष की आयु में शिशुओं के राजा के रूप में किसे विकसित किया जा सकता है? कौन गर्व नहीं कर सकता? उनके पास बचपन से ही पर्याप्त गौरवपूर्ण पूंजी होती है, लेकिन आखिरी चीज जो उनके पास नहीं होती वह है सभी प्रकार की प्रशंसा और प्रशंसा। हालांकि यह देखने के बाद कि मा जिंग हुआन उनसे अधिक प्रतिभाशाली और अधिक शक्तिशाली थे, इन लोगों के आत्मविश्वास को गंभीर झटका लगा। उनकी 5 प्रतिभाएं राजा स्तर के प्रारंभिक चरण में है, जो ब्लेड संप्रदाय के लिए शिष्य की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा कर सकती हैं, लेकिन मा जिंग हुआन पहले से ही राजा स्तर के अंतिम चरण में है। युवा मा जिंग हुआन की तुलना में उनकी ताकत बहुत कमजोर है। यह देखकर कि 5 नए शुरुआती हिट हो गए, मा जिंग हुआन ने तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया और कहा, क्या आपको लगता है कि मैं एकमात्र व्यक्ति हूं जो आपसे बेहतर है? हम संप्रदाय के अन्य लोग भी आपसे बेहतर हैं। उनके बगल के दर्जनों पुराने शिष्यों ने मा जिंग हुआन के साथ पहले से ही चर्चा की थी। जैसे ही मा जिंग हुआन के शब्द गिरे, दर्जनों पुराने शिष्यों ने एक के बाद एक अत्याचारी आभा छोड़ दी। डैंग के भाई और अन्य लोग तुरंत खुल गए। ठीक है, सचमुच बहुत जोरदार जबरदस्ती, डैंग जो बुदबुदाया। ये सभी पुराने शिष्य राजा वर्ग के मध्य क्षेत्र में हैं। हाँ, और उनकी उम्र लगभग हमारे जितनी ही है, लेकिन दायरा हमसे ऊंचा है, यानी कहा जाता है कि उनकी साधना प्रतिभा हमसे भी ज्यादा मजबूत है। ये देखकर कि अन्य पुरानी विधाएं इतनी मजबूत हैं, भाई डैंग और अन्य नवागंतुकों ने उनकी पूरी तरह प्रशंसा की। यदि केवल एक ही मा जिंग हुआन उनसे बेहतर है तो ठीक है, और अब इतने सारे पुराने शिष्य उनसे अधिक मजबूत हैं और उनका गौरवपूर्ण आत्मविश्वास पूरी तरह से ढह गया है। नए शुरुआती लोगों को पूरी तरह से अभिभूत देखकर मा जिंग हुआन को बहुत गर्व हुआ। वह कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर लो जेन पर पड़ी, जो कुछ ही दूरी पर तरबूज के बीज खा रहा था। मैंने हमेशा की तरह लो जेन की अभिव्यक्ति देखी। वह इत्मीनान से खरबूजे के बीज चाट रहा था, जैसे उसने देखा ही न हो कि अभी क्या हुआ था। ये देखते ही मा जिंग हुआन का चेहरा अचानक उदास हो गया। अरे, तुम्हारा नाम क्या है? मा जिंग हुआन चिल्लाया। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? लो जेन ने खरबूजे के बीज का छिलका उगलते हुए कहा, मेरा नाम लो जेन है। लो जेन, इसके बारे में कभी नहीं सुना और आपका चेहरा देखना अपरिचित है। आपको अभी अभी प्रवेश किया हुआ नया शिष्य होना चाहिए। मा जिंग हुआन ने ठंडे स्वर में कहा और कहा। लो जेन के पास जवाब देने का समय नहीं था, लेकिन डैंग जो बहुत दूर नहीं था, उत्साहित हो गया और बोला, हाँ, वह भी अभी प्रवेश करने वाला नया शिष्य है, लेकिन उसने पिछले दरवाजे से अंदर आने के लिए डैंग जियानिंग का इस्तेमाल किया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, डैंग जियानिंग। जैसे ही यह कहा गया, उपस्थित सभी लोग वहीं सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। यहाँ तक कि उसके बगल में मौजूद प्राचीन शेर ने भी लो जेन को आश्चर्य से देखा। थोड़ी देर के बाद मा जिंग हुआन ने कहा, मुझे वास्तव में उम्मीद नहीं थी, मैं अभी भी उन लोगों से मिल सकता हूं जो शुरुआत करने के लिए डेंगजिन लिंक का उपयोग करते हैं। हे, डेंगजिन लिंक बेहद कीमती है और यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सामान्य छोटी ताकतें खरीद सकती हैं। उद्धरण चिन्ह, यह सामान्य है, यह सिर्फ एक सामान्य संकेत है। लो जेन ने कुछ नहीं कहा। हम, क्या आपको लगता है कि आपने डैंग जियानिंग का इस्तेमाल बाहरी संप्रदाय का शिष्य बच्चा बनने के लिए किया और मामला खत्म हो गया? आपको बताएं, शुरुआत करना तो बस शुरुआत है। मा जिंग हुआन ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, अभी अभी मैंने तुम्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखा, तुम हमसे असंतुष्ट क्यों हो? लो जेन ने अपने हाथ में रखे खरबूजे के बीज मेज पर फेंके और उसके हाथों को थपथपाया। पी ग्रेटर दैन। क्या कहा आपने? मा जिंग हुआन ने तुरंत थोड़ा गुस्से में कहा। मैंने कहा कि आप बहुत दिखावा कर रहे हैं, आप इसे मुझसे बेहतर कर सकते हैं। लो जेन ने आह भरते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस स्वागत पार्टी का कोई मतलब है, क्षमा करें, मैं एक कदम आगे जा रहा हूं। बात करते हुए लो जेन अपने आवास की ओर चल दिए। मेरे लिए रुको, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? कौन जानता है कि मा जिंग हुआन गुस्से से चिल्लाया, अपने शरीर को मोड़ लिया और लो जेन का रास्ता रोक दिया। लो जेन थोड़ा भुंचक्का हो गया, इससे पहले कि वह बोल पाता, डैंग जो बहुत दूर नहीं था, खड़ा हो गया। बड़े भाई मां, नाराज मत होइए, मैं इस बच्चे को पढ़ाऊंगा। डैंग जो उत्सुकता से आगे बढ़ा और चलते समय मुस्कुराते हुए कहा,
मैंने इस बच्चे को लंबे समय से परेशान देखा है और मुझे डैंग झो के भाई डैंग जिंग भी जल्दी से चिल्लाए। मां जिंग हुआन इससे काफी हैरान थे। इसका कारण यह है कि अभी प्रवेश किया गया नया शिष्य एक टुकड़े में आएगा और एक ही बैच का होगा, इसलिए वे एक साथ समूह बनाना चुनेंगे। एक कदम पीछे हटने के लिए भले ही आप एक दूसरे से चिपके न रहें, आपके संबंध अधिक अच्छे रहेंगे और संघर्ष न करने का प्रयास करें। उम्मीद नहीं थी इस साल के नवागंतुक शिष्य अचानक एक दूसरे के विरोधाभासी नजर आने लगे। मां जिंग हुआन भी खुशी से उत्साह देख रही थी। उसने डैंग झो पर नजर डाली और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डैंग झो है। डैंग झो जल्दी से डर गया और भयभीत हो गया। कहा और फिर अपने बगल वाले डैंग जिंग की ओर इशारा किया और कहा, यह मेरा छोटा भाई डैंग जिंग है। ठीक है, यह बच्चा तुम्हें सौंप दिया जाएगा भाई, मां जिंग हुआन ने कहा। फिर उसका शरीर मुड़ गया और दूर चमक गया। बड़े भाई मां, आप ठीक हो जाएंगे। डैंग झो और डैंग जिंग पहले मां जिंग हुआन की चापलूसी पर हंसे, फिर अपना सिर घुमाया और लो जिंग की ओर देखा। उन्होंने उग्रता से कहा, लड़के, इतनी जल्दी हमारे भाई का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। मैंने पहले कहा था, भले ही आपके पास अमरता का आदेश हो, अगर आप दरवाजे में प्रवेश करेंगे तो आपको पीटा जाएगा। लाओ अजू, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पावर हाउस से कैसे डरना है। बात करते समय डैंग झो और डैंग जिंग दोनों ने अपनी अपनी जबरदस्ती जाहिर की, जैसे कि वे किसी भी समय कार्रवाई करने के लिए तैयार हों। लो जिन ने इन दोनों लोगों को बड़ी दिलचस्पी से देखा, मुस्कुराते हुए कहा, बेशक पावर हाउस को आश्चर्यचकित होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत आम हैं। बहुत साधारण। मैं अभी तुम्हारे सिर पर हथौड़ा मारूंगा और देखूंगा कि औसत कौन है। युवा डैंग जिंग ने जोर से दहाड़ते हुए अपने तलवों को जमीन पर मजबूती से टिकाया, फिर एक बात की छवि में बदल गया और लो जिंग की ओर झपटा। ऐसा लग रहा था कि डैंग झो को अपने भाई पर बहुत भरोसा था, इसलिए वह स्थिर खड़ा रहा और लो जिंग की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। डैंग जिंग की गति बहुत तेज है, लेकिन दुर्भाग्य से लो जिंग की नजर में जो दिवंगत राजा स्तर तक पहुंच गए हैं, यह कछुए के रेंगने की तरह धीमी है। जब डैंग जिंग उसके पास आया तो लो जिन ने अचानक अपना थप्पड़ उठाया और डैंग जिंग के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। पा विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अचानक चेहरे पर एक बेहद करारा तमाचा मारा गया और फिर डैंग जिंग को एक मजबूत ताकत से धक्का लगा और उसका शरीर अनियंत्रित होकर किनारे की ओर गिर गया। डैंग जिंग अपने चेहरे से मुश्किल से ताकत हटाने से पहले कठोर जमीन पर 30 मीटर से अधिक दूर तक फिसल गया और फिर उसका सिर बेहोश हो गया और वह सीधे मर गया। जिंग भाई, ये देखकर डैंग झो शुरू हो गया और जल्दी से डैंग जिंग की ओर चला गया। मां जिंग हुआन और कई अन्य पुराने शिष्य जिन्होंने जीवंत दृश्य देखा, वे भी आश्चर्यचकित थे। हर किसी को उम्मीद नहीं थी। लो जिन स्थिर खड़ा रहा और हिला नहीं, इसलिए उसने सीधे डैंग जिंग को प्रशंसक को दे दिया। हालांकि डैंग जिंग एक नया शिष्य है जो अभी अभी आया है, आखिरकार वह हुआइन का राजा भी है। उम्मीद नहीं थी, बस स्तब्ध रह गया। यह ऐसा है जैसे कोई पिल्ला दौड़कर आया हो और उसे हवा में उछाल दिया गया हो। ये लो जिन है, यह सामान्य नहीं है। आप बूढ़े शिष्य ने भौहें चढ़ा दी। मैं उसकी विशिष्ट ताकत को महसूस नहीं कर सकता। यह सचमुच थोड़ा अजीब है। मां जिंग हुआन भी गंभीर दिखे। इस समय डैंग झो को पता चला कि डैंग जिंग की अभी अभी मौत हुई थी और यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। उसके दिल में थोड़ी राहत की सांस ली गई। हालांकि पंखे में डैंग जिंग के गालों को तेजी से फूलते हुए देखने के बाद एक बड़े उबले हुए बन की तरह डैंग झो के दिल में गुस्सा अचानक चरम पर पहुंच गया। धिक्कार है जिसका उपनाम लो है, मैं तुम्हें खत्म करने जा रहा हूं। डैंग झो बेहद गुस्से में है। वह चारों तरफ दहाड़ने लगा और अचानक उसके पूरे शरीर पर एक प्रचंड ज्वाला प्रकट हो गई। लो ने हल्का पीला रंग दिखाया। उसके बाहर निकलते ही चारों ओर का तापमान अचानक बढ़ गया। यह लो जानवर की आग की तरह है, बूढ़े शिष्य ने आश्चर्य से कहा। इसके अलावा यह अभी भी एक उच्च स्तरीय जानवर की आग है, कम से कम 5वें क्रम का स्तर, मां जिंग हुआन ने गंभीरता से कहा और देखा कि उसकी कलाई घूम गई और उसकी हथेली में पतली हवा से सफेद आग की एक श्रृंखला दिखाई दी। हालांकि जब इस सफेद लौ ने डैंग झो की पीली पीली जानवर की आग को महसूस किया तो उसने एक डरावनी मुद्रा दिखाई। मेरी सफेद यांग आग चौथी श्रेणी की जानवर की आग है। डैंग झो की जानवर की आग मेरी सफेद यांग आग को दबा सकती है। यह दर्शाता है कि यह कम से कम 5वीं रैंक तक पहुंच गई है और 6ठे रैंक तक भी पहुंच सकती है। सर, मां जिंग हुआन ने कहा। फिर लो जिन खत्म हो गया। किसी ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए एक अच्छे शो की प्रतीक्षा करें कि कैसे लो जिन को पीट कर मार डाला गया। लो जिन ने भी कुछ अप्रत्याशित रूप से डैंग झो पर नजर डाली। उन्होंने बस इसे स्कैन किया और पाया कि डैंग झो की पीली पीली जानवर की आग 6ठी रैंक के स्तर तक पहुंच गई है। डैंग झो 6ठी रैंक के जानवर की आग को वश में करने के लिए प्रारंभिक राजा वर्ग के दायरे का उपयोग कर सकता है। इसका आना सचमुच कठिन है। शायद यह अभी भी डैंग झो की सबसे मजबूत आक्रमण पद्धति है। हालांकि इस स्तर पर मुझे हराना काफी नहीं है। लो जिन मुस्कुराया और सिर हिलाया और फिर धीरे से उसे ऊपर उठाया। केवल हथेली। लो जिन मर जाओ। इस समय डैंग झो जोर से चिल्लाया और वह एक हल्के पीले जानवर की आग में लिपटा हुआ था और एक आग आदमी की तरह लो जिन की ओर दौड़ा। डैंग झो की ओर भागते हुए लो जिन ने एक उंगली बढ़ाई और फिर उसे हल्के से थपथपाया। अगले ही पल चमकदार बिजली की रोशनी के साथ चमकती एक बिजली की भ्रामक छाया अचानक लो जिन की उंगलियों से निकली। मायावी छाया की मोटाई एक पानी के टैंक जितनी है और यह डैंग पर एक दबंग और भयंकर खतरे से हमला करती है। महाद्वीप टकराना, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक धमाका हुआ। डैंग झो को ले जियो की मायावी छाया ने सीधे 100 मीटर दूर उड़ा दिया। जमीन पर खून का एक लंबा दाग पहुंचने के बाद उसकी आकृति ने ले जियो की ताकत को बमुश्किल कम किया। हालांकि शक्तिशाली ले जियो ने भी उसे जमीन पर सीधा लिटा दिया। इस समय डैंग झो उसके शरीर को ढकने वाली हल्की पीली जानवर की आग पूरी तरह से नष्ट हो गई थी और उसके अधिकांश कपड़े भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। डैंग झो कमजोर होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे खड़े होने के लिए संघर्ष करना पड़ा। कौन जानता था कि उसने बस अपना सिर हिलाया और बेहोश हो गया। बहुत दुर्बल। लो जिन ने आह भरी। अभी उसके थंडर जियाओ ने अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। उसे उम्मीद नहीं थी। इस शक्ति के साथ भी डैंग झो इसका विरोध नहीं कर सका और वह बेहोश हो गया। एनएस, लेकिन इसके बारे में सोचने पर यह सामान्य है। लो जिन को दिवंगत राजा वर्ग के स्तर तक विकसित किया गया है और ले जियो को एक शक्तिशाली थंडर एलिमेंट कौशल है। भले ही यह दिवंगत राजा वर्ग का वही कृषक हो, उसे ले जियो के सामने जल्दी में होना होगा। निष्क्रिय रूप से पीटा गया। डैंग झो ले जियाओ का विरोध कर सकता है जो उसकी ताकत का 10वां हिस्सा है। पहले से ही बहुत अच्छा है। उन्होंने डैंग झो को लापरवाही से हरा दिया। लो जिन ने मां जिंग हुआन और अन्य लोगों की ओर देखा, उदासीनता से कहा, अब क्या आप अभी भी मुझे रोकते हैं? मां जिंग हुआन और अन्य लोगों का रंग राख जैसा था, जबकि उनकी आंखों में गुस्सा था, वहीं डर का निशान भी था। इतने सालों तक हर बार उन्होंने नवागंतुक को धमकाया। आज उम्मीद नहीं थी, लेकिन लो जिन को दबा दिया गया। लो जिन को डैंग झो और डैंग जिंग को इतनी आसानी से हराते हुए देखकर मां जिंग हुआन और अन्य पुराने शिष्यों के चेहरे बहुत बदसूरत हैं। तुम्हें पता है, वे भी डैंग के भाई को इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। विशेष रूप से मां जिंग हुआन, जो घटनास्थल पर पुराने शिष्यों में सबसे मजबूत थे। उसने खुद से पूछा कि अपनी दिवंगत राजा स्तरीय ताकत के साथ भी उसके लिए डैंग जिंग को एक थप्पड़ मारना और अपनी उंगली के एक टैप से डैंग को हराना असंभव होगा। महाद्वीप। एक गहरी सांस ली। मां जिंग हुआन बदसूरत लग रही थी और कहा, आप जा सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोकेगा। लो जिन ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और चला गया। बस 2 कदम बाद मां जिंग हुआन की आवाज फिर से आई। लो, हम तुम्हारी ताकत पहचानते हैं, लेकिन बहुत अहंकारी मत बनो। मां जिंग हुआन की आवाज पीछे से आई। बाहरी संप्रदाय के शिष्य बादलों के रूप में बिजलीघर हैं। बहुत सारे पुराने शिष्य हैं जो आपको पैक कर सकते हैं। लो जिन ने अपना सिर पीछे नहीं घुमाया, हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जो कोई भी उठाता है, लड़ाई के बाद तक प्रतीक्षा करें। मां जिंग हुआन का चेहरा और भी बदसूरत है। यह गुशी का हर्षित चेहरा था और उत्सुकता से लो जिन की पीठ का पीछा कर रहा था। वरिष्ठ भाई लो, आप अद्भुत हैं। आपने भाई डैंग को सिर्फ एक शॉट से हरा दिया और यहाँ तक कि मां जिंग हुआन और अन्य लोग भी आपसे थोड़ी ईर्ष्या करते हैं। वापस जाते समय प्राचीन शेर के चहचहाने वाले चहचहाने ने उत्साह से कहा। जब वह चल रही थी तो लो जिन उदासीनता से सुन रही थी। अचानक लो जिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, लेकिन अगले ही पल लो जिन का चेहरा सामान्य हो गया, जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। कुछ ही समय बाद लो जिन और गुशी उस पर्वत श्रृंखला पर लौट आए जहां वे रहते थे और फिर गुफा हवेली में वापस चले गए। दरवाजा बंद करें। लो जिन को एक फ्यूटन मिला और वह क्रॉस लेग करके बैठ गया। दिमाग डूबने लगा। लो जिन को जल्द ही अपने शरीर की असामान्यता का पता चला। उसके पूरे शरीर में कई सिल्वर ग्रे ऊर्जा समूह बिखरे हुए हैं।
ये ऊर्जा समूह चिपचिपी गंदगी की तरह है, चुपचाप उसके कंकाल पर तैर रहे हैं। ये सिल्वर ग्रे ऊर्जा समूह शव मोतियों से आते हैं। कॉपर्स ऑब में दो मुख्य प्रकार की ऊर्जा होती है, एक है कॉपर्स पॉइजन और दूसरी है बॉडी टैंपिंग के लिए ऊर्जा। शव का जहर उसके द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर लिया गया है और उन्हें जहर ब्रेक सील और गहरे हरे जहर धुंध में प्रशिक्षित किया गया है, लेकिन शरीर के तापमान की ऊर्जा पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई है। अभी अभी लौटते समय लो जेन की अभिव्यक्ति अचानक थम गई। इसे तोड़ने के लिए थंडर ड्रैगन का उपयोग करने के बाद उसके शरीर में कुछ अशांत दानव शक्ति ने अप्रत्याशित रूप से इन सिल्वर ग्रे ऊर्जा समूहों को महसूस किया। हालांकि इस ऊर्जा का लो जेन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, यह उसके मानसिक शरीर की ताकत को थोड़ा बढ़ा भी सकता है, लेकिन अगर इसे एक दिन में अवशोषित नहीं किया जाता है तो लो जेन के गले में मछली की हड्डी फंसने जैसी होगी। इसके बारे में सोचने के बाद लो जेन समन सिस्टम से बाहर आया। सिस्टम, मेरे शरीर में सिल्वर ग्रे ऊर्जा समूह का क्या मामला है? लो जेन ने गंभीरता से कहा। सिस्टम की आवाज गूंजी, लाश मोतियों में ऊर्जा बहुत अजीब है। हालांकि यह शरीर को तड़का देने वाली हो सकती है, लेकिन इसे तरीकों से अवशोषित किया जाना चाहिए। मैं पहले नहीं था, क्या आप मुझे इन ऊर्जाओं को पूरी तरह से अवशोषित करने में मदद करेंगे? लो जेन ने थोड़ा भौं चढ़ाते हुए कहा। सिस्टम ने कहा, यह उस समय अवशोषित हो गया था, लेकिन मैंने यह भी कहा कि इस प्रकार की ऊर्जा बहुत अजीब है, भले ही इसे अवशोषित किया जाए, वे धीरे धीरे संघनित होंगे और फिर से मिलेंगे। वास्तव में कुछ हद तक अब आपको भी अवशोषित माना जाता है, क्योंकि वे आपके कंकाल की सतह से जुड़े होते हैं और आपके मांसल शरीर की ताकत को मजबूत करते हैं। इसे अवशोषण के रूप में क्या नहीं गिना जाता है? लो जेन चुप है। थोड़ी देर के बाद लो जेन ने धीरे से कहा, अवशोषण भी पदानुक्रमित है। हालांकि ये ऊर्जाएं मुझ पर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकती हैं, फिर भी मैं उन्हें पूरी तरह से हल करना चाहता हूं। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यह बहुत आसान है, सिस्टम ने कहा। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और एक शक्तिशाली शारीरिक शोधन साधना कला पाते हैं। जब तक साधना होगी, आपके शरीर की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और आपके शरीर में एकीकृत हो जाएगी। यह इतना आसान है? लो जेन को संदेह था। सिस्टम ने कहा, यह इतना सरल है। दुनिया में हर चीज बढ़ती है और एक दूसरे को रोकती है। इस तरह की ऊर्जा के साथ मैं बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन आर्ट के संचालन से सबसे ज्यादा डरता हूं। लेकिन आप जिस शारीरिक शोधन खेती कला की तलाश कर रहे हैं वह शक्तिशाली होनी चाहिए। कम से कम यह मेरे मॉल में खेती की तकनीक से अधिक शक्तिशाली है। लो जेन मूल रूप से सिस्टम मॉल खोलना चाहते थे और एक उपयुक्त बॉडी रिफाइनमेंट कल्टीवेशन आर्ट ढूंढना चाहते थे। यह सुनकर कि सिस्टम ने ऐसा कहा, उसने तुरंत हार मान ली। सिस्टम का मॉल कभी भी अपडेट नहीं किया गया है और कुछ चीजें उसकी गति के साथ नहीं टिक पाती हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद लो जेन गुफा हवेली से बाहर चला गया। लक्ष्य, मिशन हॉल। चाहे वह संप्रदाय की शारीरिक शोधन खेती कला या अन्य खेती तकनीकों को सीखना हो, आपको योगदान बिंदुओं का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है और योगदान अंक प्राप्त करने का सबसे तेज तरीका संप्रदाय द्वारा जारी कार्यों को पूरा करना है। जब मैं मिशन हॉल में आया तो मैंने देखा कि पत्थर की दीवार पर अभी भी बहुत सारे बाहरी संप्रदाय के शिष्य खड़े थे, लेकिन ये लोग लो जेन को नहीं जानते थे, न ही वे लो जेन को जानते थे। जाहिर है वे व्यस्त थे और वे अभी स्वागत समारोह में नहीं गए। ऐसा कहा जाता है कि ब्लेड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की संख्या 100 लोगों तक है, लेकिन ओरिएंटेशन पार्टी में केवल मां जिंगहुआन के दर्जन भर पुराने शिष्य, जिनकी गेंदों में निष्क्रिय दर्द है, दिखाई दिए। जहां तक अन्य पुराने शिष्यों का सवाल है, मुझे लगता है कि वे सभी अपने अपने मामलों में व्यस्त हैं। लो जेन पत्थर की दीवार के सामने खड़ा था, पत्थर की दीवार पर पोस्ट किए गए कार्यों को स्कैन कर रहा था। अचानक उसकी आंखें अचानक से घनीभूत हो गईं। मैंने पत्थर की दीवार पर एक 3 सितारा स्तर का विशिष्ट मिशन स्पष्ट रूप से मुद्रित देखा। कार्य, तियानवांझाई में डाकुओं को मारने के लिए तियानवांझाई जाएं। कार्य स्तर 3 सितारा स्तर। इनाम, हर बार जब आप तियानवांझाई मास्टर को मारते हैं तो बस 300 योगदान अंक इनाम दें। यदि तियानवांझाई को पूरी तरह से मिटा दिया गया तो अतिरिक्त पुरस्कार होंगे। स्पष्टीकरण दिया गया तो अतिरिक्त पुरस्कार होंगे। स्पष्टीकरण, तियानवांझाई एक कुख्यात डाकू बल है। हाल ही में हमने अपने ब्लेड संप्रदाय को भड़काने का साहस किया। इस कार्य का शिष्य प्राप्त करने के लिए आपको तियानवांझाई को नष्ट करना होगा। लो जेन खुश है, लेकिन साथ ही काफी भ्रमित भी है। चूंकि पत्थर की दीवार के सामने कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य खड़े थे, उन सभी ने यह कार्य देखा, लेकिन कोई भी इसे प्राप्त करने नहीं आया। विशिष्ट मिशन बहुत दुर्लभ है, यहां तक कि सबसे निचले स्तर के 1 स्टार मिशन में भी कई लोग मिशन के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अब सैमसंग का विशिष्ट मिशन उनके सामने है, लेकिन ये सभी लोग आंखें मूंद लेते हैं। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तियानवांझाई में डाकुओं से निपटना बहुत मुश्किल है? ये लोग जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करते हैं। अगर ऐसा है तो यह मेरे लिए बहुत सस्ता है। लो जेन ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए अपनी पहचान प्लेट निकाली और उसे इस मिशन पर पोस्ट कर दिया, और फिर तियानवांझाई का मिशन पत्थर की दीवार से गायब हो गया। इसका मतलब है कि उन्हें टास्क मिल गया है। तियानवांझाई कितना शक्तिशाली है, लो जेन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि नियमों के अनुसार बाहरी संप्रदाय के मिशन हॉल में उच्चतम स्तर के 5 स्टार स्तर के कुलीन मिशन भी राजा स्तर से अधिक नहीं होंगे। राजा स्तर से ऊपर संप्रभु स्तर के कार्य केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य में ही दिखाई देंगे। दूसरे शब्दों में, भले ही तियानवांझाई शक्तिशाली है, यह केवल कुछ राजा स्तर के पीक गैंगस्टर है। लो जेन के सामने यह ताकत पर्याप्त नहीं है। यह देखकर कि लो जेन को तियानवांझाई का मिशन प्राप्त हुआ, आसपास के बाहरी संप्रदाय के सभी शिष्य शुरू हो गए। आपने तियानवांझाई का कार्य लिया? पास में एक बूढ़ा शिष्य आश्चर्यचकित था। क्यों, क्या कोई समस्या है? वहां एक समस्या है, बेशक वहां एक समस्या है। वह आदमी गंभीर लग रहा था। अभी भी बड़ी समस्या है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी ताकत से तियानवांझाई को आसानी से नष्ट कर सकता हूं। लो जेन ने अपने हाथ में पहचान प्लेट उठाई। यह कोई बात नहीं है कि तियानवांझाई को नष्ट किया जा सकता है या नहीं। तियानवांझाई बहुत मजबूत नहीं है। हम तियानवांझाई को खत्म करने के लिए कुछ विशेषज्ञ समूहों में एक दस्ता ढूंढ सकते हैं, इस व्यक्ति ने कहा, लेकिन हमें अभी भी यह कार्य नहीं मिला है। आप जानते हैं क्यों? क्यों? लो जेन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे भी एहसास हुआ कि कुछ गलत था। वांग लिली को इस कार्य से प्यार हो गया। बूढ़े शिष्य ने कहा, उसने सिर्फ शब्द जारी किए हैं, उसे कोई नहीं छीन सकता, अन्यथा वह दुश्मन बन जाएगा। क्योंकि हर किसी ने वांग लिली को अपमानित करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए मैंने इस कार्य का दावा नहीं किया। तुम लड़के इतने साहसी हो कि वांग लिली भी इसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करते हो। वांग लिली, लो जेन ने भौहें चढ़ाई। वांग लिली दूसरों के बारे में क्या ख्याल है? मैंने क्यों नहीं देखा? वह मेकअप करने गया था और वह जल्द ही यहां आएगा। पूरा करना। लो जेन का चेहरा स्तब्ध था। इसी समय बाहर से एक दिखावटी आवाज आई, अय्या, बाहर धूप बहुत अच्छी है। इतनी सारी सनस्क्रीन लगाने के बाद भी मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लो जेन ने मुड़कर देखा और 3 लोगों को दरवाजे के बाहर चलते देखा। तीनों लोग साथ साथ चले। दोनों तरफ के आदमी बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन बीच वाला बहुत अजीब था। मैंने इस व्यक्ति को भारी मेकअप पहने हुए देखा। उसके चेहरे पर गाढ़ा सफेद लाल रंग था और उसके होठों पर चमकीला लाल रंग टपक रहा था, बिल्कुल लिपस्टिक की तरह चमकदार। इसकी गिनती भी नहीं की जाती है। यह व्यक्ति चलते समय छटपटाता है, कीड़े की तरह छटपटाता है, और उसके हाथ अभी भी ऑर्किड उंगलियों की तरह दिखते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उत्पाद एक आदमी है जिसके पास न केवल एडम सैपल है, बल्कि हल्के काले रंग के साथ उसकी पूरी दाढ़ी भी है। पूरी दाढ़ी और लिपस्टिक की लाली, साथ ही मनमोहक आकृति, दिखावटी आवाज एक ही समय में एक व्यक्ति पर प्रकट हुई। यह देखने में कितना अजीब है। धिक्कार है, किन्नर। लो जेन का चेहरा खौफ से भरा था। वह सचमुच आश्चर्यचकित था। जैसे ही पूरी दाढ़ी वाला लिपस्टिक लगाने वाला आदमी प्रकट हुआ, चारों ओर की भीड़ को ऐसा लगा मानो किसी अशुभ जानवर का सामना हो गया हो, और वे एक के बाद एक भाग निकले। इस समय लो जेन के पास के पुराने शिष्य ने फुसफुसाया, आपका काम हो गया। वांग लिली वह है जो लिपस्टिक लगाता है, आप उसका काम छीनने की हिम्मत करते हैं। इस समय वांग लिली ने अपनी गांड घुमाई और पत्थर की दीवार पर आ गई। अगले ही पल वह जोर से चिल्लाया, बुढ़िया को चुराने का काम कौन करता है? वांग लिली ने उसकी कमर पर चुटकी ली और शाप दिया। बूढ़ी औरत पहले ही नमस्ते कह चुकी है, और कुछ ऐसा है जो लंबे समय तक नहीं दिखता है। कार्य पूरा हो गया है। बोलना समाप्त करने के बाद वांग लिली ने गुस्से से हाँफते हुए अपना सिर घुमाया और लापरवाही से किसी से पूछा, कहो, क्या तुमने तियानवांझाई का काम छीन लिया? उस आदमी ने जोर से झटका मारा और झट से अपना सिर हिलाया, नहीं, यह मैं नहीं हूं। कौन है वो? वांग लिली ने जमकर कहा।
यह वही है, उसने आपसे आपका मिशन छीन लिया। उस आदमी ने तुरंत लुओ जेन की ओर इशारा किया और कहा, मैंने अभी स्पष्ट रूप से देखा। नहीं, उपस्थित सभी लोग जो को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, उस व्यक्ति को तियान वांझाई से मिशन प्राप्त हुआ है। ये सुनकर वांग लिली ने अचानक अपना सिर घुमाया और सीधे लुओ जेन को देखा। लुओ जेन को अचानक खोपड़ी में झुंझुनी महसूस हुई। उसे कोई डर नहीं था, लेकिन बढ़ी हुई दाढ़ी और चमकीली लिपस्टिक लगाए एक लेडी बॉय ने अचानक उसे घूरकर देखा। यहाँ तक कि लुओ जेन, जिसने हवाओं और लहरों को देखा था, ठंड महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। वांग लिली ने अपनी कमर को दबाया, अपने कूल्हों को मोड़ा और अपने दो छोटे भाइयों के साथ लुओ जेन की ओर चल दी। करीब आकर वांग लिली ने अपना मुंह खोला और श्राप दिया, ओह, तुम्हारी आंखें लंबी नहीं है और तुम बुढ़िया का काम भी छीनने की हिम्मत करते हो। मुझे लगता है कि तुम भालू का दिल और तेंदुए का पित्ताशय खा गए हो। लुओ जेन का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे अनिच्छुक और विनम्र चरित्र का नहीं होना चाहिए। जब कोई उसे डांटेगा तो वह उसे बाहर निकाल देगा। यदि यह वांग लिली वास्तव में अजीब नहीं होती तो उसने इसे थप्पड़ मार दिया होता। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि लुओ जेन को लगा कि वांग लिली के चेहरे पर पाउडर बहुत गाढ़ा था और वह दीवार पर पाउडर लगाने में सक्षम थी। अगर उसने इसे थप्पड़ मारा तो मुझे डर है कि उसके हाथ इन घृणित चिकने सफेद नूडल्स से ढक जाएंगे। वांग लिली को उदासीनता से देखते हुए लुओ जेन ने कहा, पहले मुझे नहीं पता कि आपने तियान वांझाई का कार्य निर्धारित किया है। दूसरा, यदि आप यह कार्य चाहते हैं तो मैं इसे आपको वापस दे दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि लुओ जेन डरा हुआ है, लेकिन वह सोचता है कि वांग लिली के अजीब काम से दूरी बनाए रखना बेहतर है और जितना कम उलझाव हो उतना बेहतर है। हालांकि वांग लिली ने स्वाभाविक रूप से सोचा कि लुओ जेन डर गया था। बकवास, निसंदेह आपको कार्य मुझे वापस करना होगा। वांग लिली ने फिर भी उसकी कमर पर चुटकी काटी, उसके मुंह में थूकते हुए कहा, हालांकि मुझे काम लौटाना केवल पहला कदम है, ये खत्म नहीं हुआ है। आप और क्या करना चाहते हैं? लुओ जेन ने थोड़ा गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मुझे वांग लिली की नजरों में भी नहीं रखा। आज तुम्हें पता चलेगा कि मेरी बुढ़िया कितनी अच्छी है। वांग लिली ने अपना सिर उठाया और अहंकार से कहा, मेरे क्लॉच के माध्यम से जाओ, यह मामला खत्म हो गया है। हाँ, मैं बहन लिली की गुदा में छेद करना चाहता हूँ। जाओ, ड्रिल करो, ड्रिल करो। वांग लिली के पास मौजूद दो छोटे भाई भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाया। लुओ जेन बेहद गुस्से में है। उसकी आस्तीन झपकते ही बिजली की चमकती हुई तीन मायावी परछाइयां अचानक उसकी हथेली से निकलकर वांग लिली के तीनों पर जा गिरीं। बैंग बैंग बैंग, उद्धरण चिन्ह। ले जियो की मायावी छाया क्रमशः वांग लिली और उनमें से तीन के शरीर पर पड़ी और जोरदार विस्फोट हुए और फिर शक्तिशाली बल ने सीधे उन्हें विस्फोट से उड़ा दिया। मिशन हॉल छोड़ने के बाद भयंकर रूप से बाहर जमीन पर प्रहार किया। लुओ जेन उदास लग रहा था और मिशन हॉल से बाहर चला गया। मिशन हॉल के गेट पर वांग लिली और तीनों ने जमीन से उठने के लिए संघर्ष किया और लुओ जेन को देखा जो तुरंत डर दिखाते हुए बाहर आ गया। तुम मेरे खिलाफ कार्रवाई करने का साहस करते हो? वांग लिली गुस्से से चिल्लाई, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मुझे परवाह है कि तुम कौन हो। लुओ जेन चिड़चिड़ा था। उसकी हथेली के एक झटके से 10 मीटर से अधिक लंबा एक भारी पानी का चाकू तुरंत हवा में बन गया और फिर बड़ी ताकत से वांग लिली की ओर बढ़ गया। वांग लिली चौंक गई और जल्दी से एक रक्षात्मक ढाल निकाली और उसके सामने खड़ी हो गई। टकराना, विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक और धमाका हुआ। लुओ जेन के वाटर जेट ने सीधे वांग लिली को हवा में गिरा दिया। हालांकि वांग लिली की ढाल इस हेड को रोक रही थी, लेकिन शक्तिशाली बल को हटाया नहीं जा सका। इस जोरदार ताकत से वांग लिली का पूरा शरीर कांप रहा था। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन वाह के साथ मुंह से खून का घूंट भर गया। लुओ जेन ने व्यंग किया, योग्यता के इस बिंदु पर मैं इतना अहंकारी होने का साहस करता हूं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि वांग लिली का साहस कहां से आता है। वांग लिली की ताकत मध्य राजा वर्ग की तरह नहीं है, अधिक से अधिक यह प्रारंभिक राजा वर्ग के समान है। लुओ जेन द्वारा लापरवाही से इस्तेमाल किया जाने वाला वाटर एट्रीब्यूट लंबा चाकू उसे अपना सिर उठाने में असमर्थ बना सकता है। इस समय वांग लिली जमीन पर आधा बैठा हुआ था। वह हाथ में ढाल और मुंह में खून रखे हुए पीला दिख रहा था। लुओ जेन ने व्यंग किया और शरीर चमकते हुए वांग लिली के पास आया। आप क्या करना चाहते हैं? वांग लिली ने कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? आप मुझे इतना धमकाते हैं, अगर मुझे पता चल गया तो मेरे गॉडफादर आपको कभी जाने नहीं देंगे। पी ग्रेटर धैन। ओह, क्या आपके पास अभी भी कोई गॉडफादर है? लुओ जेन ठंडा लग रहा था और उसने अपनी हथेली को हल्के से दबाया और गड़गड़ाहट और बिजली से बना एक लंबा भाला उसके हाथ में दिखाई दिया। बिजली जैसा लंबा भाला पकड़कर लुओ जेन ने अपनी कलाई को झटका दिया और बंदूक की ब्लेड की धड़कन तुरंत वांग लिली के गले के सामने रुक गई। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे गॉडफादर मुझे जाने नहीं देंगे। लुओ जेन ने अपना सिर झुकाते हुए ठंडे चेहरे से कहा, नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। लुओ जेन की आंखों में हत्या के इरादे से देखते हुए वांग लिली कांप उठी और जल्दी से अपना हाथ लहराया। यह मामला आज एक गलतफहमी है। यह सब एक गलतफहमी है। गलतफहमी, लुओ जेन ने उपहास करते हुए कहा, क्या आपने अभी यह नहीं कहा कि आप न केवल चाहते हैं कि मैं कार्य वापस कर दूं, बल्कि यह भी चाहता हूं कि मैं आपकी कमर तोड़ दूं? मैं अभी पागल हो गया था और मेरा दिमाग थक गया था। वांग लिली ने मुस्कुराते हुए कहा, तियान वांझाई का मिशन मूल रूप से आपका था। मेरे पास आंखें हैं लेकिन माउंट टाई को पहचानने में विफल हूं। मैं लोगों को हीन भावना से नहीं देख सकता और मैं सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान सकता। बड़े भाई, मेरी गंभीर क्षमायाचना और सच्चे खेद के लिए कृपया मुझे जाने दें। इन शब्दों को कहने के बाद वांग लिली ने जानबूझकर अपना मुंह सिकोड़ लिया और लुओ जेन की ओर दयनीय दृष्टि से देखा। लुओ जेन को ठंड लग गई। गड़गड़ाहट और बिजली के लंबे भाले को तितर-बितर करते हुए लुओ जेन ने ठंडे स्वर में कहा, अगर यह संप्रदाय के नियमों के लिए नहीं होता तो शिष्यों के बीच कोई मानव जीवन नहीं हो सकता। बस जिन शब्दों से आपने अभी मेरा अपमान किया है, आप अब मर चुके हैं। हाँ, यह मेरा बुरा मोह है। बड़े भाई, कृपया मुझे माफ कर दें। वांग लिली प्रसन्न। हम्फ, लुओ जेन ने ठिठुरते हुए कहा, दूर चला गया। वांग लिली ने एक आकर्षक मुस्कान रखी। जब लुओ जेन की पीठ उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वांग लिली का चेहरा अचानक खराब हो गया। उसके दो छोटे भाई बदल से दौड़े और बोले, भाई लिली, क्या हम इस बारे में भूल सकते हैं? भूल जाओ। वांग लिली ने शाप दिया, मुझे इस तरह अपमानित करने का साहस करने के लिए मुझे इस बच्चे को खत्म करना होगा। जांचें, मुझे इस बच्चे का विवरण जांचें। हाँ, वांग लिली को लुओ जेन का विवरण जानने में देर नहीं लगी। यह वास्तव में एक नवागंतुक शिष्य है जिसने अभी प्रवेश किया है और कुछ समय पहले ही। वांग लिली चिल्लाई, कोई आश्चर्य नहीं कि आपने मुझे वांग लिली को अपनी आंखों में रखने की हिम्मत नहीं की। लुओ जेन, ठीक है, अगर बुढ़िया को खत्म नहीं किया गया तो आपका उपनाम नहीं रखा जाएगा। वांग। गुस्से से हौंसते हुए वांग लिली ने उसकी कमर पर चुटकी काटी और मिशन हॉल से बाहर चली गई। उसके दो छोटे भाई भी तेजी से पीछे आए। वांग लिली के प्रस्थान को देखकर मिशन हॉल में हर कोई सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। यह खत्म हो गया है। वांग लिली को अपने गॉडफादर होंग यू के पास जाना चाहिए। किसी ने तुरंत कहा। इस मुद्रा को देखते हुए लुओ जेन नाम के नवागंतुक शिष्य के लिए विपत्ति से बचना शायद मुश्किल है। पी ग्रेटर धैन। यह आमतौर पर बहुत आवेगपूर्ण होता है। मैंने वांग लिली की पृष्ठभूमि को समझे बिना लोगों को पीटना शुरू कर दिया। उस समय मैं लड़ाई में सहज था, लेकिन बाद की परेशानियां छोटी नहीं थी। हाँ, होंग यू ने 10 साल पहले किंग लेवल पीक पर खेती की थी। उसे बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में सबसे मजबूत तीसरे व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है, जो भयानक है। किसने कहा कि ऐसा नहीं था? वांग लिली इतने सालों से बाहरी संप्रदाय में है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हर कोई उनके पीछे होंग यू से डरता है। पीछे, अरे ये शब्द अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि बट पीछे का उपयोग करना बेहतर है। किसी ने हंसा। यह सुनकर वहां मौजूद कई लोग हंस पड़े। यह सिर्फ एक मुस्कुराहट है, लेकिन आज का मामला वास्तव में कोई मामूली मामला नहीं है। कई सालों तक किसी ने भी वांग लिली को इस तरह भड़काने की हिम्मत नहीं की है, और वांग लिली को भड़काने का मतलब होंग यू के चेहरे पर तमाचा मारना है। होंग यू का स्वभाव अच्छा नहीं है। ब्लेड संप्रदाय के बहुत सारे बाहरी संप्रदाय के शिष्य नहीं है, केवल सैकड़ों लोग हैं। इसलिए लुओ जेन को मिशन हॉल में वांग लिली को नाराज करने में देर नहीं लगी। खबर फैलने के बाद ज्यादातर लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लुओ जेन, एक नया शिष्य जो अभी आया है, वांग लिली को हराने की हिम्मत करेगा। हालांकि बाहरी संप्रदाय शिष्य में ऐसे कई लोग भी हैं जो अन्य लोगों के दुर्भाग्य का आनंद ले रहे हैं। लुओ जेन ने वास्तव में वांग लिली को हराया। मां जिंगहुआन चौंका। हाँ, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते, संदेश देने आए व्यक्ति ने कहा। हमने मौके पर मौजूद कई लोगों से पूछा और सभी ने कहा कि लुओ जेन ने कोई कदम उठाया है। यह एक नुकसान है।
इसके अलावा वांग लिली पहले ही रोते हुए होंग यू के पास जा चुकी है। यह बात सच होनी चाहिए। अकल्पनीय, सचमुच अकल्पनीय। मां जिंग हुआन की आंखों में आंखें थीं। हैरान होकर लो जेन ने ऐसा करने की हिम्मत की। उसने वांग लिली को हराने की हिम्मत की। हालांकि अन्य लोगों के दुर्भाग्य का आनंद लेते हुए उनका स्वर बेतरतीब ढंग से बदल गया और कहा, मैं सोच रहा हूं कि लो जेन को कैसे साफ किया जाए। अब सब ठीक है, मुझे कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। अगर होंग यू ने गोली चलाई तो वह इस बच्चे को ले जा सकता है। दूसरी ओर डैंग झो और डैंग जिंग के दो भाई बहुत खुश दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने भी मिशन हॉल में जो कुछ हुआ था उसके बारे में सुना था। हाँ, लानत है लो जेन, वास्तव में होंग यू लोगों को उकसाता है। डैंग झो ने दिल से हंसते हुए कहा, मैंने सुना है कि होंग यू बहुत शक्तिशाली है। मुझे 10 साल पहले राजा के शिखर पर पदोन्नत किया गया था। जिस व्यक्ति लो जेन ने उसे हराने की हिम्मत की वह वास्तव में है मौत को दावत दे रहे हो। उसके बगल में डैंग जिंग भी खुश था और उसने कहा, भाई जब होंग यू ने लो जेन को आधा पीट कर मार डाला तो हम भी कार्रवाई करेंगे। खैर, लो जेन का जमकर सबक, आइए अपना गुस्सा निकालें। वह पक्का है। गूशे की गुफा हवेली में गूशी का चेहरा भयभीत था और उसने वांग लिली के बारे में भी सुना। सीनियर ब्रदर लो बहुत उग्र है। मुझे शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं। पहले मैंने भाई डैंग को मां जिंग हुआन को रोकने के लिए सिखाया और अब मैंने वांग लिली को फिर से हराया। एक छोटी सी वांग लिली भयानक नहीं है, जो भयावह है वह है वांग लिली के पीछे खड़ा होंग यू। होंग यू बेहद मजबूत है। सैकड़ों बाही संप्रदाय के शिष्यों के बीच होंग यू की ताकत शीर्ष 3 में हो सकती है। वरिष्ठ भाई लो को होंग यू के बारे में नहीं पता होगा, अन्यथा वह इतना आवेगी नहीं होता। नहीं, मुझे जल्दी से वरिष्ठ भाई लो के पास जाना होगा और इस मामले की गंभीरता बतानी होगी। वह प्राचीन शेर जल्दी से गुफा हवेली से निकल गया और लो जेन की तलाश में चला गया। हालांकि कुछ खोज के बाद यह पता चला कि लो जेन तियान वांगझाई के मिशन को पूरा करने के लिए पहाड़ से नीचे गया था। वरिष्ठ भाई लो वास्तव में बड़े दिल वाले हैं। तियान वांगझाई को समतल करने का समय कब है, लेकिन यह अच्छा है, होंग यू को कुछ समय के लिए कोई नहीं मिलेगा और वरिष्ठ भाई लो जीवित रह सकते हैं। काफी समय हो गया है, गूशी ने आह भरी। बाहरी संप्रदाय जुयांग पीक। जुयांग पीक एक छोटी पर्वत चोटी है जो केवल कई सौ मीटर ऊंची है, लेकिन पर्वत के अंदर एक छोटी आध्यात्मिक शिला है। राजसी आध्यात्मिक क्यूई के पोषण के तहत जुयांग पीक पर आध्यात्मिक क्यूई कई बार बाहरी दुनिया से आती है। जुयांग पीक बाहरी संप्रदाय शिष्य में पवित्र भूमि है, क्योंकि शिखर पर 3 गुफा हवेली है। बाहरी संप्रदाय के सबसे मजबूत शिष्यों में से केवल 3 ही जुयांग पीक में बसने के पात्र हैं। वांग लिली रोते हुए जुयांग पीक पर आए। वांग लिली को एक भव्य गुफा हवेली के दरवाजे पर आने में देर नहीं लगी। इससे पहले कि वह बोल पाता, गुफा हवेली का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। उसी समय अंदर से एक आदमी की आवाज आई, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? मत पूछो। खैर, जब मैंने पूछा, वांग लिली और भी जोर से रोई। उसके मुंह पर लगी लिपस्टिक और चेहरे पर लगी सफेद पुट्टी सब तरफ सरसरा रही थी और घनी दाढ़ी पर भी काफी दाग लग गया था। वांग लिली गुफा हवेली में पहुंचे, गुफा हवेली के अंत तक, और एक सफेद वस्त्र पहने हुए 30 के दशक के व्यक्ति को फ्यूटन पर बैठे देखा। गॉडफादर, वांग लिली चिल्लाई और खुद को उस आदमी की बाहों में फेंक दिया। वह व्यक्ति मेगाट्रॉन बाहरी संप्रदाय का विलक्षण व्यक्ति है। अजीब बात यह है कि होंग यू उम्र के मामले में वांग लिली से ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे को गॉडफादर और बेबी कहते हैं। अच्छा बेबी, क्या हुआ, बताओ, होंग यू ने वांग लिली की पीठ को छूते हुए व्यथित होकर कहा। वांग लिली रो रही थी। उसने मिशन हॉल को बताया। सुनने के बाद होंग यू का चेहरा अचानक हत्या के इरादे से ढक गया। एक नवागंतुक जिसने अभी प्रवेश किया है, उसने मुझे अपमानित करने का साहस किया। मुझे लगता है कि वह थका हुआ और कुटिल है। होंग गुस्से में था और उससे एक भयानक शक्ति फूट पड़ी। उत्तेजित होकर हवा गुंजायमान हो गई। भगवान, आप इस बारे में क्या कहते हैं? इस समय वांग लिली ने रोना बंद कर दिया और पूछा, चिंता मत करो, मैं बच्चे का लोभ नाम खत्म कर दूंगा और तुम्हें एक अच्छी सांस दूंगा। होंग यूसेन ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि संप्रदाय के नियम है, शिष्यों के बीच कोई मानव जीवन नहीं हो सकता। आप उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं? होंग यू ने व्यंग्य किया। कभी कभी कोई जीवन नहीं होता, यह अधिक जीवन होता है। भयावह भी। मेरे पास लो जेन को साफ करने का एक तरीका है, उसे जीने की इच्छा न होने दें। मृत्यु के लिए पूछना संभव है। हे भगवान, आप बहुत दयालु हैं। वांग लिली ने होंग यू के चेहरे को चूमा। होंग यू की आंखें तुरंत गर्म हो गईं और उसका चेहरा भद्देपन से भरा हुआ था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने लो जेन को साफ करने में आपकी मदद की, आप मुझे धन्यवाद क्यों देते हैं? घृणा। कुछ कदम चलने के बाद वांग लिली ने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा, मेरी दाढ़ी फिर से बढ़ रही है, क्या मुझे दाढ़ी बनानी चाहिए? नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूं। दाढ़ी वाले चेहरे का लुक रोमांचक होता है। होंग यू मुस्कुराया। घृणा। टकराना। धीमी ध्वनि के साथ ओरिजिन कोड दायरे के एक मार्शल आर्टिस्ट को लो जेन ने विस्फोट से उड़ा दिया और उसका शरीर जमीन पर गिर गया। लो जेन ने चारों ओर देखा, उसे केंद्र मानकर 1000 मीटर के दायरे में पूरी तरह से लाशों से ढका हुआ था। उनके पैरों के नीचे तियान वांगझाई अक्षर छपे हुए एक पट्टिका को उन्होंने तोड़ दिया है। उसी दिन लो जेन ने मिशन हॉल में वांग लिली को हराया और सीधे पहाड़ से नीचे तियान वांगझाई चले गए। तियान वांगझाई में कुल 5 हुआयंग राजा स्तर के नेता हैं। इन 5 नेताओं को छोड़कर अन्य डाकू हुआयंग किंग स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इसलिए भले ही लो जेन ने लापरवाही से एक छोटा जादू चलाया, वह इन डाकुओं को मौके पर ही उड़ा सकता था। यह पूर्ण स्तर के दमन द्वारा लाया गया पूर्ण वध है। और अब लो जेन हत्या करने के लिए पूरी तरह से आ गया है और तियान वांगझाई के सबसे गहरे हिस्से में आ गया है। यह एक हॉल है जिसे जुई हॉल कहा जाता है। उसके सामने 5 शक्तिशाली दस्यु सरदारों ने एक जादुई हथियार ले लिया और उसकी ओर घूरने लगे। ये 5 लोग हुआयंग के राजा के अधीन हैं। उनमें से 2 राजा के मध्य में है, 2 राजा के अंत में है और अंतिम पीक का राजा है। इन 5 नेताओं को छोड़कर तियान वांगझाई में कोई अन्य डाकू नहीं है, क्योंकि वे सभी लो जेन द्वारा मारे गए थे। आप 5 ने मुझे चौंका दिया, लेकिन भागे तक नहीं। लो जेन ने अपनी आंखें उठाई और 5 की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आपको भागने के लिए दौड़ना होगा। कौन चाहता है कि आप ब्लेड संप्रदाय को बदल दें? वह महान है, लेकिन इससे पहले कि आप भागें, पहले आपको मार डालो। सबसे मजबूत दस्यु नेता ने लो जेन को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, एक्सीडेंट कहना चाहता हूं, आपने भी हमें आश्चर्यचकित कर दिया। ओह, आप कैसे कहते हैं? ये पुष्टि करने के बाद कि ये 5 लोग फिलहाल भाग नहीं जाएंगे, लो जेन अब चिंतित नहीं थे और रुचि के साथ उत्तर दिया, हमने मूल रूप से सोचा था कि ब्लेड संप्रदाय के कम से कम 3 शिष्य आने चाहिए। जो कोई भी सोचता है वह स्वयं आएगा। सबसे मजबूत दस्यु नेता ने कहा, और आप केवल दिवंगत राजा स्तर के दायरे। मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप बहुत पागल हैं या बहुत अज्ञानी हैं। आप अकेले हैं, केवल दिवंगत राजा स्तर के हैं। हमारे तियान वांगझाई में सेंध लगाने की हिम्मत करते हैं। आप डरते हैं कि आप मृत शब्दों को नहीं जानते हैं, इसे कैसे लिखें? लो जेन अचानक। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे 5 भाग नहीं गए, क्योंकि उन्हें लगा कि हत्या विरोधी होने की संभावना है। बड़े भाई, तुम उससे क्या बात कर रहे हो? पहले उसे मारो। उसके बगल वाला डाकू अधीर था और फिर 2 दिवंगत राजा स्तर के दस्यु प्रमुखों ने क्रमशः एक ब्लेड, एक तलवार, जादुई हथियार का बलिदान दिया। लो जेन को बूम। अकेले दायरे में ये दोनों लोग लो जेन के दायरे की तरह दोनों दिवंगत राजा हैं। हालांकि वास्तविक युद्ध शक्ति केवल वास्तविक प्रतिस्पर्धा ही नहीं, बल्कि कई कारकों से प्रभावित होगी। 2 तलवार कला के खजाने का सामना करते हुए लो जेन हल्के से मुस्कुराया। उसने चलते चलते सोचा और अचानक उसके शरीर से गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध उभर आई। इसे कोहरा कहा जाता है, लेकिन यह जहर क्यूई भी है। गहरे हरे रंग का जहर क्यूई धुएं की तरह उड़ता है, जो लो जेन पर केंद्रित है, जो 100 मीटर की दूरी को कवर करता है। उसमें ढकी हर चीज उस गति से पिघल गई जिसे नग्न आंखें देख सकती हैं। जैसे ही जहर क्यूई छोड़ा गया, 2 जादुई हथियार, एक ब्लेड, एक तलवार, विपरीत दिशा में जहर क्यूई में मिल गए। अगले ही पल मेरा जादुई हथियार, मेरा काला सुनहरा ब्लेड क्षतिग्रस्त हो गया है। दोनों डाकू एक ही समय में चिल्लाए और उन्हें एहसास हुआ कि जिस जादुई हथियार का उनसे संबंध था वह जहर क्यूई में प्रवेश करने पर बहुत क्षतिग्रस्त हो गया था। इसलिए चिल्लाने के बाद उन्होंने जल्दी से जादू के हथियार को लो जेन के गहरे हरे जहर के कोहरे से बाहर निकाल दिया। एक के बाद एक ब्लेड, एक तलवार उड़ती गई, लेकिन आध्यात्मिकता बहुत खो गई। जादुई हथियार की सतह पर गड्ढे हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया हो। कितना शक्तिशाली जहर का कोहरा है। मेरा काला सुनहरा ब्लेड एक उच्च श्रेणी का जादुई हथियार है। कुछ ही सांसों के बाद यह इतने भयानक तरीके से खराब हो गया है।
हाँ, मेरी तलवार का खजाना भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। सौभाग्य से इसे समय रहते वापस ले लिया गया, अन्यथा इसे नष्ट कर दिया जाता। दोनों डाकुओं ने हैरान और क्रोधित दोनों कहा, और फिर लो जेन की ओर देखा, गहरे भय के साथ। यह पता चला है कि आपकी जहर की हुई जादुई हथियारों को नष्ट कर सकती है, इसलिए मैंने कहा, अकेले हमारे तियान वांझाई पर हमला करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई, क्योंकि यह जहर क्यों निकला? सबसे ताकतवर डाकू ने ठंडी हंसी के साथ कहा। लो जेन हंसे और जवाब नहीं दिया। आज की लड़ाई में ये पांचों डाकू अवश्य भागने में असमर्थ होंगे। यह ठीक इसी वजह से है कि लो जेन अपने कौशल का परीक्षण करने में रुचि रखता है। हालांकि उसके पास कई शक्तिशाली कौशल है, वास्तव में उनमें से कई ने वास्तविक युद्ध का अनुभव नहीं किया है। उदाहरण के लिए जहरीली ब्रेक सील, गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध, आंधी, आकाशीय प्रकोप और गरज वाली दुनिया। तो उसके सामने 5 लोग उसके परीक्षण कौशल को धार देने वाले पत्थर हैं। वर्तमान समय में गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध का प्रभाव बहुत अच्छा है। बड़े भाई, इस बच्चे का जहर की हुई जादुई हथियारों को नष्ट कर सकता है, हमें क्या करना चाहिए? उसके बगल में एक डाकू नेता ने पूछा। डरो मत, मेरे पास उससे निपटने के साधन है। सबसे ताकतवर डाकू सरदार चुपचाप अंदर आ गया। उसने सुनहरे दस्तानों के साथ अपनी हथेली उठाई और फिर लो जेन को पटक दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल एक चमकदार बाघ, जो पूरी तरह से ओरिजिन फोर्स से बना था, पतली हवा से बना और बड़े जोर से लो जेन की ओर बढ़ा। जब बाघ पहली बार दिखाई दिया तो उसका आकार केवल एक वयस्क के बराबर था, लेकिन कुछ ही समय में वह अचानक एक हर के आकार का हो गया। विशाल और रंगीन बाघ गहरे हरे जहर की में घुस गया। जहर की चिढ़ गई और बेतहाशा जहर छोड़ दिया, लेकिन यह ओरिजिन फोर्स से बने बाघ को नष्ट नहीं कर सका। अधिक से अधिक ये टाइगर की प्रभाव गति को रोकने के लिए है, ताकि लो जेन के पास पर्याप्त प्रतिक्रिया समय हो। हाँ, मुझे यह पता था। इस समय सबसे मजबूत डाकू दिल से हंसा। इस तरह के जहर की तरह जो विशिष्ट चीजों को खराब कर सकता है, इसका निश्चित रूप से ऊर्जा के कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पी ग्रेटर ध्यान। मैं इस प्रकृति की बहुत सारी जहर की देखता हूँ। जब तक आप हमला करने के लिए किसी कौशल का उपयोग करते हैं, जहर की का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मजबूत दस्यु नेता का चेहरा बेहद आत्मसंतुष्ट था। उसके मुंह के कोनों पर तिरस्कार के निशान थे। बॉस ताकतवर है, यह बॉस बनने के योग्य है, वास्तव में अनुभवी और जानकार। उसके बगल के 4 डाकू चापलूसी करने के लिए दौड़ पड़े। इस समय लो जेन ने आह भरी। चूंकि जहर की ऊर्जावान कौशल को प्रभावित नहीं कर सकता है, तो मैं इसे उसमें बदल दूंगा जो इसे प्रभावित कर सकता है। लो जेन मुस्कुराया और अपने हाथ की हथेली को हल्के से दबाया, और अचानक उसके चारों ओर जहरीली की वांचुंगुई की तरह थी। समुद्र की भांति उसके शरीर में समा गया। उसी समय उसके केंद्र के रूप में एक के बाद एक घनीभूत खंडर डियांग प्रकट हुए। वज्र की दुनिया आ रही है। जैसे ही बिजली की चकाचौंध चमक दिखाई दी, विशाल और रंगीन बाघ चलाने लगा और बिजली गिरने से वह धराशायी हो गया। लो जेन मुस्कुराए। गहरे हरे रंग की जहरीली धुंध ठोस चीजों में माहिर है, और जब वज्र की दुनिया आएगी तो यह सभी प्रकार के ऊर्जावान कौशल को नष्ट कर देगी। कौन सा? क्या हो रहा है? अचानक एक बड़ा दृश्य घटित हुआ जिससे दूर बैठे 5 लोग आश्चर्यचकित और भयभीत हो गए। लो जेन भी अभी जहर की में लिपटा हुआ था। यह अचानक घनी बिजली की रोशनी में कैसे बदल सकता है? इस समय लो जेन ने आह भरी और सिर हिलाया। आप बहुत कमजोर हैं, आपको चक्की की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और मैं अपने कौशल की सीमाओं का परीक्षण नहीं कर सकता। मैं और खेलने की जहमत नहीं उठाता। लो जेन ने उदासीनता से कहा, तो आपको मर जाना चाहिए। जब आवाज गिरी, लो जेन ने अपनी आस्तीनें झपकाई और बिजली से चमकती हुई 2 भ्रामक छायाएं उसकी हथेलियों से बाहर निकली और क्रमशः 2 मध्य सिंहासन डाकुओं से टकराईं। बाद में लो जेन ने अपनी कलाई हिलाई और 3 हथेली के आकार के गहरे हरे जहर के निशान फिर से फूट पड़े, जो शेष 3 डाकुओं की ओर बढ़े। बैंग बैंग, 2 धीमी आवाजें सुनाई दी। हालांकि 2 मध्य सिंहासन डाकुओं ने जादुई हथियारों से विरोध करने की पूरी कोशिश की, फिर भी उन्हें लेजियो की भ्रामक छाया द्वारा बैंग्स के रूप में माना गया। लेजियो द्वारा अपने जादुई हथियार के साथ स्मैश पर भी बमबारी की गई। हालांकि लो जेन के जानबूझकर नियंत्रण में उनके सिर अच्छी तरह से संरक्षित है। दूसरी ओर दबंग ड्रग ब्रेक सील के सामने किंग पीक के सबसे मजबूत दस्यु नेता सहित शेष 3 डाकुओं के पास करने के लिए कुछ नहीं था। जहरीले ब्रेक स्टैम्प ने बिना किसी कठिनाई के उनके रक्षात्मक जादुई हथियारों को तोड़ दिया और फिर उनके शरीर पर जमकर प्रहार किया। एक पल से भी कम समय में इन तीनों डाकुओं के सिर को छोड़कर बाकी सभी शरीर जहरीले ब्रेक से हरे तरल पदार्थ के ढेर में पिघल गए और हड्डियां भी नहीं बची। उन्होंने अपना सिर क्यों रखा, इसका कारण यह था कि लो जेन उन्हें व्यवसाय के लिए वापस ले जाना चाहता था। जैसे ही हरी शराब नष्ट हुई, आसपास में तीखी दुर्गंध फैल गई। लो जेन ने बदबू को सहन किया, पहले 5 लोगों के सिर और तियान वांझाई की संपत्ति को दूर रखा और फिर अपनी आस्तीन उतार दी, जिससे एक प्रचंड लौ निकली। जब लो जेन चला गया, तब तक पूरा तियानवान गांव आग से पूरी तरह जलमग्न हो गया था। 5 राजा स्तरीय बिजली घरों के साथ कई सौ ली की त्रिज्या वाला तियान वांझाई सदमे में था, और इस बिंदु पर यह पूरी तरह से गायब हो गया है। तियान वांझाई नष्ट हो गया। लो जेन आकाश में उड़ गया, ब्लेड संप्रदाय में लौटने की तैयारी कर रहा था। इसी समय अचानक उसका चित्र रुक गया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि जिस पहाड़ पर तियान वांझाई स्थित है, वहां अभी भी कुछ धुंधली मानवीय आभाएं हैं। क्या तियान वांझाई में डाकू सामान्य व्यक्ति हैं जिन्हें बंदी बना लिया गया था? लो जेन ने अपनी आंखें मूंद लीं, शरीर चमक उठा और उस स्थान पर चला गया जहां आभाएं थीं। डॉट। यदि यह कोई मामूली बात नहीं है, तो लो जेन को कुछ गरीब लोगों को बचाने में कोई आपत्ति नहीं है। केवल 2 सेकंड में लो जेन पहाड़ के बीच में आ गया, बह गया, और जहां भी वह देख सकता था, उसने शाखाओं पर लटकी हुई मानव लाशों को देखा। ये मानव शव बूढ़े और युवा, नर और मादा हैं, सभी शाखाओं पर नग्न लटके हुए हैं, उनके पेट कटे हुए हैं और आंतरिक अंग खोखले हो गए हैं। हवा का झोंका आया और घनी रूप से भरी हुई लाशें हिल गईं। इस जंगल को लाशों का जंगल कहा जा सकता है। हालांकि लो जेन आश्चर्यचकित था, लेकिन उसे बहुत अधिक आश्चर्य नहीं हुआ। आने से पहले उन्होंने तियान वांझाई के बारे में जानकारी एकत्र की और तियान वांझाई में कई डाकुओं के बारे में सीखा, विशेष रूप से हुआंग वांग राजा स्तर के 5 गैंगस्टरों के बारे में, जो सभी मानव रक्त पीने और मानव आंतरिक अंगों को खाने से विकृत हैं। शौक, इसका उनकी खेती की तकनीक से कोई लेना देना नहीं है, यह पूरी तरह से उनका निजी शौक है। जी हाँ, इंसानों का खून पीना और इंसानों का बिस्वा खाना इनका शौक है। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मजबूत होने के बाद खुद को खो देते हैं। उसकी अपनी ताकत के कारण उसकी इच्छाएं असीम रूप से बढ़ जाती हैं और उसका मनोविज्ञान धीरे धीरे असामान्य हो जाता है। कुछ लोगों को सख्त गुदा दाढ़ी वाले पुरुष पसंद आते हैं और कुछ लोगों को इंसानों का खून पीना और इंसानों का मांस खाना पसंद होता है। लो जेन ने आह भरी। आध्यात्मिक चेतना फैल गई। उसे लगा कि हजारों मीटर दूर जंगल में 8 लोगों का एक परिवार एक पेड़ से लटका हुआ है। परिवार में पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। सबसे छोटा केवल 3 साल का था। डॉट। इस समय हालांकि परिवार में दरार नहीं आई है, लेकिन उनकी सांसें कमजोर हैं। आखिर वे सभी सामान्य व्यक्ति हैं, वे इस तरह की यातना कैसे झेल सकते हैं? लो जेन ने एक नस से हाथ बढ़ाया। अगले ही पल कुछ तेज ऊर्जाएं अंतरिक्ष में घुस गईं और हजारों मीटर दूर भांग की रस्सी को काट दिया। परिवार तुरंत जमीन पर गिर गया और उन सभी को आजादी मिल गई। हमें लटकाने वाली रस्सी कट गई है, एक महिला ने आश्चर्य से कहा। रस्सी इतनी मोटी है, यह अचानक कैसे टूट सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने हमें बचाया हो? परिवार हैरान और खुश था और साथ ही उनके चेहरे पर शंका भी थी। वहां देखो, तियान वांझाई आग से भर गया था। एक बच्चा अचानक चिल्लाया। ये सुनकर परिवार ने तुरंत ऊपर देखा और निश्चित रूप से भयंकर और शक्तिशाली तियान वांझाई जलकर खाक हो गया था। हे भगवान, तियान वांझाई आग से जल गई थी। क्या किसी ने तियान वांझाई पर हमला किया था? क्या किसी ने हमें बचाया? आसमान की आंखें होती हैं और तियान वांझाई जिसने हजारों तलवारें झेली हैं, आखिरकार एक दुर्घटना का शिकार हो गया। मुझे नहीं पता कि किस दिव्य अमर ने हमें बचाया। कृपया हमारे द्वारा सम्मान किया जाए। बात करते करते इस परिवार के सभी सदस्यों ने घुटनों के बल बैठकर शून्य की पूजा की। लो जेन ने उन पर ध्यान देने में अनिच्छा जताई और सीधे हवा में उड़ गए। उसने इन लोगों को बचाया, लेकिन उनकी कृतज्ञता के लिए नहीं। मैंने तुम्हें केवल इसलिए बचाया क्योंकि मैं अचानक कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। आप महत्वपूर्ण नहीं है और आपका आभार महत्वपूर्ण नहीं है। चंद चींटियों के विचारों की किसे परवाह है? इसका तुम्हें बचाने या तुम्हें मारने से कोई लेना देना नहीं है। यह मेरे विचारों के बारे में है। लो जेन पूरे रास्ते उड़ रहा है, आकाश में दौड़ रहा है। लगभग 1.25 घंटे बाद लो जेन अचानक हवा में रुक गया।
क्योंकि उसके बाईं ओर का आकाश पूरी तरह काले बादलों से ढका हुआ है। वास्तव में मजबूत दानव बादल, कितनी मजबूत सांप की सांस है। लो जेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है कि एक बड़ा सांप सॉवरेन स्तर को तोड़ने की कोशिश करने वाला है। स्वर बमुश्किल गिरा। पर्वत श्रृंखला के आकार का एक सुपर अजगर बादलों को चीरता हुआ आकाश में उड़ गया। कितना विशाल अजगर का शरीर है। क्या यह स्वर्गीय ड्रैगन अजगर है? लो जेन चौंका। नहीं, यह स्वर्गीय ड्रैगन अजगर नहीं है, यह एक सांप है। लो जेन आध्यात्मिक चेतना उमड़ पड़ी और एक पल में अजगर के प्रकार का एहसास हो गया। बस स्नैक भी फ्लाइंग ड्रैगन स्नैक और स्नैक की तरह ही एक तरह का अजीब जानवर है। हालांकि ये सभी सांप हैं, विभिन्न सांपों का आकार और क्षमताएं अलग अलग होती हैं। जहां तक आकार की बात है तो सांप सभी सांपों में सबसे बड़ा होता है। मुझे याद है, विदेशी जानवरों को खोजने का काम पूरे साल संप्रदाय के मिशन हॉल में लटका रहता है। चाहे वह विदेशी जानवरों का फर और खून हो, राक्षस कोर मॉन्स्टर नेसेंट आदि, वे सभी बेहद कीमती चीजें हैं। बदले में बहुत सारे योगदान बिंदुओं के लिए लो जेन की आंखें अचानक चमक उठीं। राजा स्तर या संप्रभु स्तर के सांप बहुत दुर्लभ होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या कम है, बल्कि उनका ठिकाना बहुत गोपनीय है और बाहरी लोगों के लिए इसका पता लगाना मुश्किल है। अन्य राक्षस जैसे फ्लाइंग ड्रैगन स्नैक आदि भी समान है। रहस्यमय ठिकाने बहुत दुर्लभ हैं। दूसरे दृष्टिकोण से यह महान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह सांप मारा जाता है तो मुझे अपने योगदान के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लो जेन थोड़ा उत्साहित था और फिर डुंगुआंग को सांप की दिशा में सरपट दौड़ाने के लिए ले गया। लो जेन के विचार में बिल्कुल भी नहीं है कि क्या यह नरभक्षण है। दुनिया की अनगिनत जातियों में से मनुष्य नरभक्षण में सबसे अधिक सक्षम है। इंसान भी ऐसे ही होते हैं, अन्य जातियां बाल चिकित्सा है। कुछ ही मिनट बाद लो जेन विशाल सांप के पास पहुंचा। मैंने आंखें मूंद कर देखा तो सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। इसी समय आसमान से विशाल सांप गिरा था। वह पर्वत की चोटी पर लिपटा हुआ था और आकाश की ओर गर्जना कर रहा था। काले बादलों से आच्छादित आकाश में एक के बाद एक चांदी जैसी सफेद गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी, जो कि वज्रक्लेश का संकेत है। विशाल सांपों के अलावा पहाड़ पर हर जगह सांप भी हैं। लो जेन ने इसे आध्यात्मिक चेतना से स्कैन किया और पाया कि इस पर्वत पर कम से कम सैकड़ों हजारों बड़े और छोटे सांप थे। दूसरे शब्दों में, यह पर्वत वास्तव में एक बड़ी सांप गुफा है। लो जेन की सांस को महसूस करने के बाद लगभग एक दर्जन राजा बिजलीघर सांप की गुफा से बाहर निकल गए। वे शत्रुतापूर्ण थे और वे सभी लो जेन को उदासीनता से देखते थे। ये सभी लोग सर्प राजा हैं जिन्हें मानव रूप में पाला गया है। प्रमुख सांप राजाओं में से एक बाहर आया। उसने रुखाई से कहा, हमारे सांप दादा क्लेश को पार कर रहे हैं, कृपया चले जाएं। सांप दादा। लो जेन ने उलझे हुए लोगों की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर बासांप ने अचानक कहा, क्या आप सभी इसी बासांप के वंशज हैं? हाँ, पूरी सांप गुफा में मौजूद लाखों सांप बासांप दादा के वंशज हैं। लो जेन बोलने ही वाला था और अचानक वह दूर आकाश से उड़ गया। कुछ आग की बत्तियां, आग की रोशनी फैल गई, जिससे कुछ खुश युवा सामने आए। इन लोगों के बाल लाल हैं और ये सभी फायर यांग स्कूल के कपड़े पहने हुए हैं। हुयांग स्कूल के शिष्य। लो जेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह ब्लेड संप्रदाय का कुत्ता निकला। एक अग्नि सूर्य शिष्य ने लो जेन पर नजर डाली और तिरस्कार पूर्वक कहा, यह सांप अग्नि सूर्य गुट का पसंदीदा है, आप बाहर निकल सकते हैं। लो जेन तुरंत क्रोधित हो गया और उसकी आस्तीन की एक झिलमिलाहट के साथ जहरीली ब्रेक सील बाहर निकल गई। घटनास्थल पर हुयांग संप्रदाय के कुल 4 शिष्य हैं। वे सभी हुयांग संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं और सबसे निचला क्षेत्र राजा वर्ग के मध्य तक पहुंच गया है। हालांकि उन्होंने देखा कि लो जेन ने जहर का निशान मारा था। उन चारों ने अपनी ताकत पर भरोसा किया और लो जेन के हमले पर ध्यान नहीं दिया। मेरे खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत करो, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पावर हाउस क्या होता है। हुयांग गुट के व्यक्ति ने तिरस्कार के साथ कहा और फिर अपना मुंह खोला। एक हल्की लाल लौ निष्कासित कर दी गई। जैसे ही लौ निकली, चारों ओर का तापमान अचानक बढ़ गया और यहां तक कि आसपास की हवा भी जलकर विकृत हो गई। लाओ अजू की लौ 7वें क्रम की पशु अग्नि है, यह यहाँ पर निर्भर करता है। आवाज अचानक बंद हो गई। एक के बाद एक सभी की हैरान आंखों में लो जेन के जहरीले ब्रेक मार्क ने बिना किसी कठिनाई के इस 7 जानवर की आग को हरा दिया और फिर वहां दबंग जहर से विस्फोट कर दिया। मानव शरीर। बूम। जहर का निशान फट गया और लगभग एक पल के लिए अत्यधिक विषैलेपन ने आदमी को हरे तरल पदार्थ के एक टुकड़े में पिघला दिया, जो हवा में से टपक रहा था। और उसकी 7वें क्रम की पशु अग्नि हवा में बिखरी हुई एक स्वामीहीन वस्तु बन गई। वरिष्ठ भाई यांग। धिक्कार है, मेरी वरिष्ठ भाई यांग को मारने की हिम्मत कैसे हुई? सब लोग आइए एक साथ चलें और इस ब्लेड सेक्ट द डॉग को नष्ट करें। फायर स्कूल के शेष 3 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने शुरुआत की, लेकिन उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। ये 3 दांत पीसने वाले एक के बाद एक निकले, भड़कती लपटें। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, दरवाजे में शिष्य साधना की साधना तकनीक मूल रूप से अग्निगुण है और इसके हमले के तरीके मूल रूप से सभी प्रकार की लपटें हैं। फायर स्कूल के प्रत्येक बाहरी संप्रदाय के शिष्य के पास कम से कम एक शक्तिशाली जानवर अग्नि है। कुछ शक्तिशाली शिष्यों के पास कई प्रकार की जानवरों की आग होती है और यहां तक कि रहस्यमय आग भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि उनके आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और बहुत से बुजुर्ग हैं और सभी में रहस्यमय अग्नि है और यह शक्तिशाली हुयांग स्कूल की जड़ भी है। विपरीत दिशा में अग्नि सूर्य गुट के 3 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों ने इस समय अलग अलग रंगों की 5 प्रकार की जानवरों की आग उगल दी, जिससे उत्तेजना देखने वाले दर्जनों सांप राजाओं को झटका लगा। वे सभी उजागर हो गए। स्तब्ध अभिव्यक्ति। जैसा कि फायर संगुट की अपेक्षा थी, कुछ सामान्य बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास इतनी शक्तिशाली जानवर आग हो सकती है। सांप राजा अपना सदमा छिपा नहीं सके। लो जेन लापरवाही से मुस्कुराया। इन लोगों के पास जानवरों की आग है और उसके पास है और वे और भी अधिक शक्तिशाली रहस्यमय आग है। आस्तीन के बागे की एक लहर के साथ लो जेन के आस्तीन के बागे से निकलने वाली एक पीली चांदी की लौ उस जानवर की आग की ओर बढ़ी जिसने मारा। अगले ही पल फायर यांग स्कूल के शिष्यों की ओर से एक के बाद एक आग लगना ऐसा है जैसे चूहे का बिल्ली से मिलना। लो जेन की पीली चांदी की लपटों के सामने यह इतना सम्मानजनक है, किसी भी समय बुझने की संभावना है। ये क्या हो रहा है? यह पीली चांदी की आग किस प्रकार की है? यह हमें से कई जानवरों की आग को दबा सकती है। फायर स्कूल के 3 शिष्य चौंक गए, उनके चेहरे डर से भरे हुए थे। जब वे भयभीत हो गए तो लो जेन की युवान लौटाने की चांदी की आग ने आसानी से उनकी जानवर की आग को हरा दिया और फिर चांदी की आग 3 ज्वाला ब्लेडों में बदल गई और क्रमशः उन पर टूट पड़ी। अच्छा नहीं है दौड़ना। ये 3 अग्नि सूर्य शिष्य भी चतुर थे और यह महसूस करने के बाद कि कुछ गलत था, भाग जाना चाहते थे। दुर्भाग्य से अब बहुत देर हो चुकी है। एक पल में एक ही समय में 3 चीखें सुनाई दी और युवान में लौटने की चांदी की आग से बने तेज ब्लेड ने उन्हें आसानी से मार डाला। लगभग तुरंत वे 3 लोग फ्लाई ऐश के टुकड़े में जल गए और आकाश में बिखर गए और उनकी पशु अग्नि अकेले मध्य हवा में तैरती हुई सभी स्वामीहीन वस्तुएं बन जाती हैं। मूल हल्के लाल जानवर की आग को जोड़ते हुए इस समय हवा में तैर रही जानवर की आग में पहले से ही 6 पथ हैं। अग्नि सूर्य संप्रदाय के 4 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के पास 6 पथों की शक्तिशाली अग्नि है। मुझे कहना होगा कि अग्नि सूर्य संप्रदाय वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और इन जानवरों की आग लो जेन ने बस उन्हें हरा दिया, लेकिन उन्हें पिघलाया नहीं, इसलिए जानवरों की आग से कोई नुकसान नहीं हुआ। हवा में तैरती 6 पाथ से जानवर की आग को देखते हुए उनके बगल में मौजूद दर्जनों सांप राजाओं ने लालची आंखें दिखाई। ये 6 पाथ से बीस्ट फायर सभी उच्च स्तरीय लगते हैं और अंतिम 7वें क्रम की बीस्ट फायर है। यदि उन्हें वश में कर लिया गया तो उनकी ताकत आसमान छू जाएगी। अब 6 पाथ से बीस्ट फायर सभी मास्टरलेस ऑब्जेक्ट बन गए हैं और इसे वश में करना आसान है। इसके अतिरिक्त लो जेन की हल्की सिल्वर लौ इन जानवरों की आग से अधिक शक्तिशाली है। यदि लो जेन भी मारा जाता है तो लो जेन की पीली चांदी की लौ उनकी है। इसे समझने के बाद एक दर्जन सांप राजाओं ने चुपचाप एक संरचना बनाई और सांप की संरचना से एक भयानक आभा का संचार हुआ। सांस चारों ओर घूम गई, जिससे एक विशाल अजगर की मायावी छाया बन गई जो लो जेन को मजबूती से घूर रहा था। अरे ब्लेड सेक्ट के बच्चे, अगर तुम अपनी हल्की सिल्वर फ्लेम सौंप दो तो हम तुम्हें जाने देने पर विचार कर सकते हैं। सांप की संरचना में सांप राजा का मुखिया गुस्से से चिल्लाया। लो जेन ने आह भरी। इस चीज का लालच वाकई लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इन नागराजों ने अभी उसके वध का दृश्य चारों ओर नहीं देखा। हालांकि चांदी की आग में लौटने के लिए इन सांप राजाओं ने वास्तव में अपना मन बना लिया। चूंकि आप लोगों ने मौत को दावत देने की पहल की है, आप मुझे दोष नहीं दे सकते।
लो जेन हल्के से चिल्लाया और उसकी आस्तीन के बागे की एक झिलमिलाहट के साथ उसके शरीर में आगे और पीछे की सारी चांदी आग की लपटों में बदल गई, सांप की सरनी में पहुंच गई। उसकी गिनती भी नहीं की जाती। एक जहरीला ब्रेक मार्क और थंडर ड्रैगन की एक भ्रामक छाया एक के बाद एक विस्फोटित हुई। सांप के समूह पर भयंकर रूप से विस्फोट हुआ जो युवान में लौटने की चांदी की आग के हमले के तहत कुछ हद तक ध्वस्त हो गया था। बैंग बैंग बैंग, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। लौटती चांदी की आग, जहरीले ब्रेक मार्क और थंडर ड्रैगन की मायावी छाया के लगातार हमले के तहत इन सांप राजाओं से बना सांप का गठन कायम नहीं रहा। पूरी तरह से नष्ट होने में कितना समय लगता है। सांप संरचना के आश्रय के बिना ये सांप राजा लो जेन के हमले का विरोध करने में और भी अधिक असमर्थ है। आ मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। आ एक के बाद एक चीखें सुनाई दी। आधे मिनट बाद एक दर्जन से अधिक सर्प राजा मारे गए। हालांकि उनका खून सांप जैसा है, लेकिन अधिक से अधिक वे एक सामान्य बिजली घर की तुलना में थोड़े अधिक मजबूत हैं। लो जेन के हमले के तहत एक भी झटका झेलना मूल रूप से असंभव है। आखिरकार उनके दादा सांप भी अभी तक संप्रभु स्तर तक नहीं पहुंचे हैं, तो वे कहां जा सकते हैं। दर्जन भर सांप राजाओं को या तो युवान में लौटने की चांदी की आग से जलाकर राख बना दिया गया, या उन्हें जहरीले ब्रेक द्वारा हरे तरल में पिघला दिया गया। सबसे अच्छी बात यह है कि उन्हें वज्र ड्रैगन द्वारा विस्फोट कर ढेर में डाल दिया गया। लावा लो जेन को इसका अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला। अपना सिर हिलाते हुए लो जेन ने युवान की चांदी की आग को वापस ले लिया और फिर इशारे से हवा में तैर रही सिक्स पाथ की सभी जानवरों की आग को सोख लिया। दूर की ओर देखते हुए मैंने देखा कि दूर से थंडर क्लेश नीचे आया था। सांप के शरीर को भयंकर रूप से कुचल दिया, जिससे सांप बार बार चिल्लाने लगा। बा उसे भी यहाँ की स्थिति का पता लगाना चाहिए था, लेकिन इस समय उस पर थंडर क्लेश द्वारा लगातार बमबारी की जा रही थी और उसके पास यहाँ चीजों को प्रबंधित करने की ऊर्जा नहीं थी। स्थिति के आधार पर बाबा चाहती है कि क्लेश पार करना सफल हो, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। लो जेन ने गुप्त रूप से सोचा, बस समय में मैं जानवर की आग को निगलने के लिए समय ले सकता हूँ। बाद में लो जेन ने भक्षण करने की क्षमता को सक्रिय कर दिया और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, सभी सिक्स पाथ से जानवर की आग को अपने शरीर में निगल लिया। आप 7वीं श्रेणी के जानवर की आग को परिष्कृत कर रहे हैं, दिल की आग को बंद कर दें। आप 8वीं रैंक की जानवर की आग को परिष्कृत कर रहे हैं, तैरती हुई हल्की आग। आप इसे परिष्कृत कर रहे हैं। आवाज एक के बाद एक आती गई। थोड़ी देर बाद सिस्टम की आवाज फिर से बजी। मेजबान 6 पथों की उच्च स्तरीय पशु अग्नि को परिष्कृत करता है और अग्नि का बहुत सारा सार प्राप्त करता है। क्या हुआ, युवान आग के सार को अवशोषित करेगा और युवाओं को उन्नत होने देगा। हाँ, युवान सेलो फायर को लौटाना, अग्नि के सार को अवशोषित करना है। सफल अवशोषण। मेजबान को बधाई, आपने तीसरी रैंक आर्कन फायर जुआनजिंग फायर प्राप्त की है। लो जेन के सामने बाथ टब के आकार की चमचमाती लपटों का एक समूह दिखाई दिया। ये हुआन जिंग हो है। रहस्यमय क्रिस्टल अग्नि का पूरा शरीर सफेद और पारभासी है और इससे निकलने वाली शक्ति स्पष्ट रूप से दूसरी श्रेणी की चांदी की आग से कहीं अधिक मजबूत है। आर्कन फायर में सहायक क्षमताएं होनी चाहिए। जुआन जिंग हो से जुड़ी दो क्षमताएं हैं, एक चांदी की आग से जीवन शक्ति बहाल करने की क्षमता है और दूसरी बर्फ विशेषता क्षमता है। लो जेन के विचार चलते हैं। गहरी क्रिस्टल आग नीचे की ओर सर पर दौड़ती हुई जमीन की ओर देखती है और उसी समय बर्फ की विशेषता क्षमता में भयंकर विस्फोट होता है। कुछ ही क्षणों में जमीन के 10 मील के भीतर वो पूरी तरह से घने पाले से ढक गई। लो जेन इससे बहुत संतुष्ट हुआ और इशारे से वह हुआन जिंग हो को वापस ले आया। जुआनजिंग फायर स्पष्ट रूप से भयानक उच्च तापमान वाली रहस्यमय आग है, लेकिन इसमें 10 मील बर्फ को जमा देने की क्षमता है। उग्र उच्च तापमान और बर्फ मूल रूप से आग और पानी की क्षमताओं के रूप में दो असंगत हैं, लेकिन आर्कन में आग एक ही समय में मौजूद हो सकती है। यह आर्कन फायर की विलक्षणता है। यदि कोई कृषक जो आइस एट्रीब्यूट मंत्र नहीं जानता है, उसे जुआनजिंग फायर मिलता है, तो वह आइस एट्रीब्यूट क्षमता का उपयोग कर सकता है, जो पतली हवा से प्राप्त एक अतिरिक्त क्षमता के बराबर है। दुर्भाग्य से लो जेन के पास स्वयं विभिन्न बर्फ विशेषता मंत्र हैं। जुआनजिंग हो की बर्फ विशेषता क्षमता उसके लिए बहुत मददगार नहीं है। वास्तव में आज चाहे किसी भी प्रकार की हो, मारक क्षमता सबसे पहले होती है। अतिरिक्त योग्यताएं केवल गौण है। बेशक उनका होना अच्छा है, लेकिन अगर वे नहीं है तो कोई बात नहीं। विशेषता बोर्ड खोलें और निश्चित रूप से रहस्यमय आग की जानकारी विशेषता बोर्ड पर दिखाई दी है। मेजबान लो जेन। दौड़ दूसरी रैंक पवित्र जानवर। दौड़ का नाम 2 सिर वाला नीला स्केल ड्रैगन। जनजात प्रतिभा रक्तरेखा ब्लू स्केल ड्रैगन रक्तरेखा सेकंड रैंक। जनजात क्षमता जल 5 गुण मंत्र अग्नि बर्फ बिजली और जहर। दिव्य क्षमता प्रेत नेत्र एक दानव अग्नि है, तीसरी श्रेणी की रहस्यमय अग्नि। शरीर शोधन रक्षा नीलमणि आत्मा काया। आक्रमण कौशल हिंसक गड़गड़ाहट आकाश क्रोध जहर ब्रेक सील। रक्षात्मक कौशल गड़गड़ाहट का आगमन गहरे हरे जहर की धुंध। सम्मन कौशल जादुई छाया दुनिया में आती है। विशिष्ट कौशल वज्र सहायता कौशल पृथ्वी से भागने की तकनीक चुपके। हमले के प्रकार का जादुई हथियार हरा हुआंग चाकू शीर्ष ग्रेड जादुई हथियार। रक्षात्मक जादुई हथियार कोई नहीं। अंतरिक्ष जादू हथियार जादुई कलाकृतियां अंतरिक्ष चांदी की अंगूठी अंतरिक्ष बेल्ट काले सोने की अंगूठी। ऐप 13,59,726/80 लाख। क्षेत्र मॉन्स्टर किंग क्षेत्र अंतिम चरण। सिस्टम संकेत हर बार जब एक महान क्षेत्र पार हो जाता है तो एक निश्चित संभावना होती है कि रक्तरेखा सफलतापूर्वक विकसित हो जाएगी। विस्मयादि बोधक चिन्ह विशेषता बोर्ड पर जुआन जिंग हो की जानकारी के अद्यतन के अलावा उसका ईएक्सपी भी थोड़ा बढ़ गया। उभरता हुआ ईएक्सपी फायर सन स्कूल के शिष्यों और एक दर्जन से अधिक सांप राजाओं से आया था। ये लोग राजा स्तर के ताकतवर हैं, उन्हें मार डालो, लो जेन को कुछ ईएक्सपी भी मिल सकते हैं। ऐसा ही है, अब अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे ईएक्सपी की आवश्यकता है। हर मोड़ पर लाखों डॉलर और राक्षसी जानवरों या मानव शक्तियों को मारने से प्राप्त ईएक्सपी बहुत कम है, लगभग इसे नजरअंदाज किया जा सकता है। इसलिए यदि आप सबसे तेज तरीके से अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको अभी भी बहुत सारा स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना निकलना होगा। राक्षसी जानवर को अकेले मारना बहुत धीमा है। एक दर्जन या उससे अधिक सांप राजाओं को इकट्ठा किया और उन कुछ अग्नि सूर्य शिष्यों ने जादू के खजाने का भंडारण किया और फिर लो जेन के विचार आगे बढ़े। जुआन जिंग हो ने उसके शरीर में प्रवेश किया। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि भयानक वज्र क्लेश अभी भी एक विशाल सांप से संघर्ष कर रहा था। थंडर क्लेश के हमलों के तहत सांप की फटी हुई त्वचा और खुले मांस पर बमबारी की गई, दुखी और विलाप करने वाले। ऐसा लगता है कि यह सांप ठीक होने के बजाय थोड़ा बीमार है ना। लो जेन ने अचानक भौहें चढ़ा दी, फिर अपनी कमर पर स्पिरिट बीस्ट बैग की ओर देखा। स्पिरिट बीस्ट बैग में 30 छोटे प्रार्थना मंत्र हैं। इस समय ये छोटे प्रार्थना मंत्र चिंतित और उत्साहित होकर स्पिरिट बीस्ट बैग में चलाते रहे। लो जेन ने आध्यात्मिक चेतना की खोज की और इन छोटे प्रार्थना मंत्रों के साथ संचार किया। अगले ही पल उसका रंग अजीब हो जाता है। इन छोटे प्रार्थना करने वालों को बाहर खून की गंध महसूस हुई और वे बाहर आकर किंग स्नैक के मांस और खून को खाना चाहते थे। लो जेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन फिर भी उसने स्पिरिट बीस्ट बैग खोला। जैसे ही स्पिरिट बीस्ट बैग खोला गया, प्रकाश की हल्की लाल किरणें छोड़ते हुए 30 छोटे प्रार्थना मंत्र एक झुंड में उड़ गए और फिर नीचे जमीन पर गिर गए। अभी स्नैक किंग्स के साथ लड़ाई में अधिकांश स्नैक किंग्स को लो जेन के जहरीले ब्रेक मार्क या आर्कन फायर के कंकाल से हराया गया था और कोई मैल नहीं बचा था। हालांकि कुछ सांप राजा भी थे जो वज्र ड्रैगन द्वारा चकनाचूर हो गए थे। मांस के बड़े टुकड़े और टूटे हुए राक्षस नेसेंट सभी वहां थे और वे सभी जमीन पर गिर गए। और 30 छोटे प्रार्थना मंत्रों का लक्ष्य समृद्ध सारयुक्त मांस और रक्त और टूटा हुआ राक्षस नवजात है। 30 छोटे प्रार्थना करने वाले मंटिस तेज हवा ने आखिरी बादलों को बिखेरते हुए जमीन पर मांस और खून और टूटे हुए राक्षस नवजात को खा लिया, लेकिन वे खाने के बाद संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने अपने दांत खोले और 10,000 की संख्या में पहुंच गए। सांप गुफा उनके लक्ष्य बेहद लक्षित है और उन्होंने विशेष रूप से राक्षस जनरलों पर हमले शुरू किए जिनकी मरम्मत राक्षस कोर से की गई है। कुछ समय के लिए संपूर्ण वानशिक कैमरा अचानक अस्त व्यस्त हो गया। आखिर ये बला है क्या? मेरा राक्षसी अंतःस्थल जिंदा खोदकर निकाला गया है। जल्दी करो, ये छोटी चीजें बहुत डरावनी है। ये छोटा मेंटिस बड़ा नहीं है, मांसल शरीर इतना मजबूत क्यों है? हमारा हमला पूरी तरह से बेकार है। अच्छा नहीं, छोटा मेंटिस शून्य में भाग गया और गायब हो गया। 10,000 स्नैक गुफा में अराजकता थी। अनगिनत राक्षस इधर उधर भाग रहे थे, विशेषकर राक्षस जनरल जो आधे मानव राक्षस थे।
वे पहले से ही राक्षसी कोट तक खेती कर चुके हैं। छोटे मेंटिस की नजर में यह महान पोषण की वस्तु है। छोटे मेंटिस द्वारा उन पर बेतहाशा हमला किया गया और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके विपरीत कम दायरे वाले वे छोटे राक्षस, क्योंकि वे बेकार हैं, इसके बजाय एक तबाही से बच गए हैं। लो जेन अभी भी इन छोटे प्रार्थना मंत्रों के बारे में बहुत चिंतित था, क्योंकि ये छोटे प्रार्थना मंत्र अभी पैदा हुए थे और प्रत्येक केवल एक चरी के आकार का था। जो कोई भी सोचता है, यहाँ तक कि बचपन का प्रारंभिक ताइक्सुआन दानव बीटल भी इतना भयंकर है और उन्हें मारने वाले राक्षस जनरल लगातार पीछे हट रहे हैं और कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। ऐसा लगता है कि भविष्य में छोटे मेंटिस को शक्तिशाली राक्षसी जानवर के मांस और खून का उपभोग करने देना बेहतर होगा, लो जेन ने गुप्त रूप से सोचा। जादुई रक्तरेखा। आधे दिन के बाद 30 छोटे प्रार्थना मंत्रों ने तैलीय मुंह से खाना खाया और उभरे हुए पेट के साथ वापस आ गए। उन्होंने सबसे पहले लो जेन के साथ घनिष्ठता से खेला। थोड़ी देर के बाद वह अनिच्छा से स्पिरिट बीस्ट बैग में वापस चला गया। उसके बाद वे हूहू बैग में सो गए। ये राक्षस कौन होना चाहिए जिसे परिष्कृत करके खाया गया था? लो जेन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि उसने महसूस किया कि हत्या के इस आधे दिन में 10,000 सांप गुफाओं के पूरे राक्षस जनरल की 300 से अधिक मृत्यु हो गई थी। दूसरे शब्दों में औसतन प्रत्येक छोटे मेंटिस ने 10 से अधिक राक्षस जनरलों को मार डाला और 10 से अधिक राक्षस कोर को निगल लिया। इसके अलावा यह मध्य से अंतिम अवधि भी है, यहाँ तक कि चरम अवधि में महान दानव दान भी। इस समय वानशिक गुफा में केवल एक दर्जन तुच्छ मॉन्स्टर कोर दायरे के शुरुआती मॉन्स्टर जनरल बचे हैं। ये दर्जन भर राक्षस जनरल लंगड़े हैं, उनके चेहरे सुस्त हैं और ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया है। बात सिर्फ इतनी है कि छोटे छोटे प्रार्थना करने वाले मंत्रों को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें मारने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अनुमान लगाया गया है कि उनका राक्षस कोर पर्याप्त अच्छा नहीं है। छोटे छोटे प्रार्थना मंत्र एकत्रित करें। दूरी में बास सांप का पालौकिक क्लेश भी समाप्त हो रहा है। कुछ ही मिनट बाद जैसे ही आखिरी गड़गड़ाहट गायब हो गई, बास नाइट का थंडर क्लेश आखिरकार बीत गया। इस समय विशाल सांप कट और चोटों से ढका हुआ था और उसके शरीर के कई हिस्से थंडर क्लेश से झुलस गए थे और कुछ स्थानों पर घनी हड्डियां दिखाई दी। हालांकि यह दयनीय लग रहा था। सांप की सांसें लगातार बढ़ रही थीं और एक अद्वितीय संप्रभु स्तर के बिजली घर का दबाव धीरे धीरे सांप के शरीर से निकल गया। यह देखकर लो जेन हंसे। फिर उसने अपना शरीर हिलाया और बाशी के सामने आ गया। लो जेन के सामने एक अति विशाल सांप दिखाई दिया। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, लो जेन को वास्तव में विशाल सांप का एहसास हुआ। मैंने देखा कि यह सांप करीब 2 किलोमीटर लंबा था और इसकी कमर किसी घर से भी मोटी थी। अकेले सांप की आंखों का व्यास 3 मीटर तक पहुंच गया। लो जेन, जो 1.8 मीटर लंबा है, बाशी की आंखों जितना बड़ा नहीं है। इस समय बाशी ने अचानक अपना सिर उठाया, लो जेन की ओर देखते हुए, जो शून्य पर अपने पैरों के साथ उससे ज्यादा दूर नहीं दिखाई दिया। बा उसने वह सब कुछ देखा जो अभी वानशिक गुफा में हुआ था, लेकिन वह उस समय थंडर क्लेश को पार कर रहा था और उसके पास लो जेन को नियंत्रित करने की ऊर्जा नहीं थी। और अब उसने क्लेश को सफलतापूर्वक पार कर लिया है और पहले से ही एक राक्षस संप्रभु शक्तिधर है और क्षेत्र केवल लो जेन है, जो दिवंगत राजा वर्ग है, न केवल भाग गया बल्कि रुचि के साथ भी भाग गया। इससे बा को गुस्सा आ जाता है। अचानक अपना मुंह खोलकर सांप ने जोर से फुहार मारी, जिससे नीली बर्फीली वायु धारा निकली। सांप आइस एट्रीब्यूट से है। जैसे ही हवा का प्रवाह बाहर आया, कई दर्जन ली के भीतर तापमान अचानक गिर गया और 10,000 सांप गुफाओं का आधा हिस्सा ठंड की मोटी परत से ढक गया। लो जेन थोड़ा मुस्कुराया, विचार हिले, रहस्यमय क्रिस्टल आग बाहर निकल रही थी। गहन क्रिस्टल अग्नि को छूने से पहले बा सांप से बर्फीली हवा का प्रवाह गहन क्रिस्टल अग्नि के उच्च तापमान से पिघल गया था। यह देखकर बा स्नैक तुरंत चौंक गया। वह असली लोगों का संप्रभु स्तर का पावर हाउस है। बर्फीली हवा अभी उसके जीवन स्रोत की राक्षसी शक्ति से संघनित हुई थी और दुर्जय शक्ति महान है। यह उचित है कि एक दिवंगत राजा स्तर के कृषक के साथ व्यवहार करना आसान होना चाहिए, लेकिन इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। बर्फीली हवा अभी भी चल रही थी और वह पिघली हुई थी। लो जेन के बगल में तैरते हुए हुआन जिंग हो को देखकर बा स्नैक बिना किसी कारण कांपने लगा। उसने सहज रूप से उसे बताया कि हुआन जिंग हो की दुर्जय शक्ति इतनी महान थी कि इससे उसे खतरा हो सकता था। तुम किस तरह की आग हो? बा उसने जुआन जिंग हो पर नजर डाली और गंभीरता से पूछा। रहस्यमय आग, तीसरी रैंक, लो जेन ने उदासीनता से कहा। तीसरी रैंक की रहस्यमय आग। यह सुनकर बाशी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह उस बर्फीली हवा को आसानी से पिघला सकता है जिसका उसने छिड़काव किया था। यह तीसरी श्रेणी की आर्कन फायर निकली। रहस्यमय आग का यह स्तर पहले से ही उसे धमकी दे सकता है। हम तीसरी श्रेणी की आर्कन फायर के बारे में क्या? आर्कन फायर की गुणवत्ता के अलावा यह मात्रा पर भी निर्भर करता है। बा सांप ने ठंडे स्वर में फुसफुसाया और कहा, तुम रहस्यमय अग्नि हो, यद्यपि यह शक्तिशाली है, यह केवल मुट्ठी के आकार की है। बाशी के शब्द अचानक समाप्त हो गए, क्योंकि उसी समय जब वह बोल रहा था, लो जेन के शरीर से अधिक गहरी क्रिस्टल आग बाहर निकल रही थी और आर्कन फायर लुढ़क गया, जिससे बात जितना बड़ा आग का गोला बन गया। आपके पास इतनी रहस्यमय आगे क्यों है? बाशी के बॉस की आंखें तुरंत चमक उठी और उनकी अभिव्यक्ति हैरान कर देने वाली थी। आप केवल दिवंगत राजा स्तर के हैं, आपके पास इतनी रहस्यमय आग कैसे हो सकती है? लो जेन जवाब देने में बहुत आलसी था। उसकी आस्तीन झपकते ही उसके बगल की रहस्यमय लौ 10 मीटर लंबी ज्वाला वाली तलवार में बदल गई और सांप पर टूट पड़ी। डॉट। बाबा घबरा गई और उसने विरोध करने के लिए जल्दबाजी में विभिन्न कौशल प्रदर्शित किए। बैंग बैंग बैंग, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जुआनजिंग शमशान द्वारा बनाया गया लंबा चाकू सांप पर हमला करता रहा और सांप ने सख्त विरोध किया। थोड़ी देर के लिए पूरी वान सांप गुफा गड़गड़ाने लगी, मानो कोई छोटा भूकंप आ गया हो। हूं की आवाज, एक और विस्फोट हुआ और रहस्यमय क्रिस्टल अंतिम संस्कार द्वारा बनाए गए लौ लंबे चाकू ने बास्नैक द्वारा इस्तेमाल किए गए विभिन्न कौशल को हरा दिया और उसके मांस और रक्त का एक बड़ा टुकड़ा भी काट दिया। इतना ही नहीं, बल्कि गहरी क्रिस्टल आग का एक छोटा सा हिस्सा सांप पर गिर गया, जिससे सांप के मांस और खून को पिघलाने की कोशिश की गई। हालांकि इस समय बास्नैक के विशाल सांप का शरीर अचानक नीली रोशनी के साथ चमक उठा और जैसे ही नीली रोशनी चमकी, गहन क्रिस्टल आग का यह हिस्सा जबरन बुझ गया। लो जेन नाराज होने से खुद को नहीं रोक सका। इस बात सांप में थोड़ी क्षमता है, भले ही यह गहरे क्रिस्टल के साथ जोर से जले, लेकिन इसे ज्यादा नुकसान नहीं होता है। इसके विपरीत उसकी गहन स्फटिक अग्नि बहुत अधिक भस्म हो गई है। गहरे क्रिस्टल से दागा गया ज्वाला लंबा चाकू मूल 10 मीटर लंबे से वर्तमान 9 मीटर तक बदल गया है। दूसरे शब्दों में जुआनजिंग फायर की मात्रा का 10वां हिस्सा भस्म हो गया। हालांकि बाशी को आराम नहीं है। थंडर ट्रिब्यूलेशन के प्रहारों के तहत उसे कड़ी चोट लगी थी और वह भी रहस्यमयी आग का सख्त विरोध कर रहा था। चाहे वह आत्मा हो या मानसल शरीर, वह पहले से ही थकावट की स्थिति में है। राज्य विचार चलते हैं, लो जेन फिर से हमला करने के लिए तैयार है। इस समय बास्नैक ने अचानक खौंचते हुए कहा, रुको, मुझे कुछ कहना है। आपने कहा अंडा। लो जेन सुनने में बहुत आलसी था। ड्राइविंग करते हुए जिंग हो की लंबी तलवार सांप की ओर बढ़ती रही। लो जेन को अभी भी पता है कि बहुत सारी चर्चा के कारण खलनायक की मृत्यु क्यों हुई। हालांकि वह खलनायक नहीं है, लेकिन वह इसे जल्दी कर सकता है। वह कभी स्याही नहीं लगाएगा। बास्नैक का शरीर फिर से एक अजीब सी नीली रोशनी से जगमगा उठा। ब्लैक क्रिस्टल फायर सेबर के हमले का विरोध करते हुए बास्नैक ने विरोध करने की पूरी कोशिश की, चिल्लाते हुए कहा, भाई, मुझे बस यह महसूस हुआ, तुम भी फ्लड ड्रैगन जैसे एक राक्षसी जानवर हो। सर, बार ड्रैगन और सांप अलग नहीं है, हम वास्तव में एक ही जाति के हैं। तुम्हारी ही जाति का कौन है? लो जेन ने हमला जारी रखते हुए हल्का शराब पी। हम वास्तव में एक ही जाति के हैं। मैं एक सांप हूं और आप कमोबेश आपसे संबंधित हैं। सांप ने झट से कहा, हम सभी सांप हैं, हम एक ही प्रजाति के दिखते हैं, इसके लिए आप बस रुकें। हर कोई एक ही तरह का है, एक दूसरे को मत मारो। लो जेन ने व्यंग्य किया, क्या आप ये भी जानते हैं कि एक ही प्रकार के लोग एक दूसरे को नहीं मार सकते? लो जेन ने ठिठुरते हुए कहा, मुझे बस ऐसा महसूस हुआ कि वानशिक गुफा में हर जगह अन्य प्रकार के राक्षसों की सांप की हड्डियां हैं। वे सांप नहीं हैं जिन्हें मैंने पकड़ा और खाया था। अब मुझे बताएं कि सांप एक दूसरे को क्या नहीं मार सकते? यह वाकई दिलचस्प है। बोलते समय लो जेन ने आकाश की ओर इशारा करते हुए अपना हाथ उठाया। साफ आसमान बहाल हो गया था, लेकिन बादल फिर से इकट्ठा हो गए और तेज गड़गड़ाहट होने लगी। इस समय लो जेन का हाथ नीचे गिर गया। गरज और आकाश क्रोधित है। पागल, एक दुर्जय शक्ति संप्रभु स्तर की एक परत थंडर क्लेश गड़गड़ाहट से कमजोर नहीं है। अचानक आकाश से गिर गई। बाशी के माथे पर भयंकर विस्फोट हुआ।
बा स्नैक चिल्लाया, उसके मुंह में तेजी से खून बहने लगा। बा सांप की चोट का फायदा उठाते हुए लो जेन ने बा सांप पर हिंसक हमला करने के लिए जुबान जिंग फायर चलाया। बा स्नैक का चेहरा भयभीत था और उसने तीव्र क्रिस्टल आग के हमले का विरोध करते हुए जल्दी से एक अजीब नीली रोशनी उत्सर्जित की। अभी भी विरोध की गुंजाइश है, गरज और गुस्सा। लो जेन गुस्से में था, उसने एक ही उंगली से एक बार फिर से थंडर क्लेश की तुलना में एक भयानक गड़गड़ाहट शुरू कर दी। एक के बाद एक भयंकर तूफान के प्रहारों से बा सांप पीट-पीट कर दम तोड़ रहा था। वह, जो पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इस समय और भी अधिक असहनीय था। सवा घंटे बाद सांप के शरीर की सारी राक्षसी शक्ति समाप्त हो गई थी और वह कौशल का उपयोग नहीं कर सका, इसलिए वह केवल फिर से गड़गड़ाहट और फिर से रहस्य में आग देख सकता था। झपटा। इस बार मरनासन बा सांप कोई प्रतिरोध नहीं कर सका। भयानक तूफान ने तुरंत उसके सिर का आधा हिस्सा तोड़ दिया और काले क्रिस्टल मशाल का शेष आधा हिस्सा जलकर राख हो गया। अब तक सांप पूरी तरह से गिर चुका है। उसी समय सिस्टम की आवाज बजी। आपने मॉन्स्टर सॉवरेन श्रेणी के राक्षस को मार डाला और EXP 15 लाख अंक प्राप्त किए। EXP के 1.5 मिलियन अंक। लो जेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। इसका कारण यह है कि इस सांप जैसा राक्षस जो अभी मॉन्स्टर सॉवरेन दायरे में घुसा है, EXP के 1 लाख अंक ला सकता है। अब यह 1.5 मिलियन अंक है, जो कि पूरा आधा है। ऐसा लगता है कि अन्य बोनस भी है। सिस्टम के नियमों के अनुसार यदि यह जंगल में सामना किया गया एक राक्षस है, तो इसे केवल एक विशिष्ट राक्षस के रूप में माना जा सकता है और अधिक से अधिक इसे केवल एक राक्षस बॉस के रूप में माना जा सकता है। हालांकि बा स्नैक जैसे क्षेत्रों पर कब्जा करने वालों का स्वभाव बदल गया है। सिस्टम के दृष्टिकोण से बा स्नैक, जो 10,000 स्नैक कैवर्न्स का मालिक है, एक निश्चित छोटे उदाहरण के अंतिम बॉस से संबंधित है, इसलिए मारे जाने के बाद एक अतिरिक्त अनुभव बोनस होता है। राक्षसी जानवर द्वारा लाए गए EXP में राक्षसी जानवर के दायरे के अलावा स्थिति, शीर्षक और नाम जैसे विभिन्न प्रकार के जोड़ भी होते हैं। बिल्कुल, उपरोक्त सभी अनुमान लो जेन द्वारा अपने पिछले जीवन में गेम खेलने के आधार पर लगाए गए हैं। वे मुख्य रूप से समझने में आसानी के लिए है। बा स्नैक मर चुका है, लेकिन लो जेन का उसे निगलने का इरादा नहीं है। कारण बहुत सरल है, लो जेन का वर्तमान रक्त स्तर सांप से कहीं अधिक है। वह बदले में सांप की नीच रक्तरेखा को कैसे निगल सकता था? क्या आपकी रक्त संबंधी शक्ति मैली और गंदी हो जाएगी? लो जेन निगलना चुनता है, वह केवल उन लोगों को निगलना चुनेगा जो उससे अधिक मजबूत हैं या उसके पास अजीब क्षमताएं हैं, ताकि वह मजबूत और मजबूत बन सके। यदि लो जेन ने एक सांप देखा और उसे निगलने वाला था, तो उसकी रक्तरेखा बहुत पहले ही दूषित हो गई होती और वह वर्तमान 2 सिर वाले हरे शख्स सांप के बजाय एक संकर सांप बन गया होता। यह मानव साधना के समान ही है। मानव की साधना मजबूत और होशियार बनने के लिए है, न कि बंदर बन जाने के लिए। सांपों में सांप थोड़ा ही शक्तिशाली राक्षस है। अकेले क्षमता के संदर्भ में उसी स्तर का सांप फ्लाइंग ड्रैगन स्नैक से बहुत कम है, जिसे लो जेन ने सबसे पहले विकसित किया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। उड़ने वाले ड्रैगन स्नैक के पंख भी होते हैं, जो पानी और आग दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं। आग में सांस ले सकते हैं और पानी थूक सकते हैं और पंख फैलाकर उड़ सकते हैं। अधिक शक्तिशाली फ्लाइंग ड्रैगन स्नैक बादल भी फैला सकता है और सामान्य फ्लड ड्रैगन पर हमला कर सकता है। बा सांप का इसके विशाल आकार और खासकर खाने से कोई लेना देना नहीं है। बैश ब्लडलाइन का स्तर निम्न है और कोई विशेष क्षमता नहीं है, इसलिए लो जेन स्वाभाविक रूप से इसे नीची दृष्टि से देखता है। नीचे देखते हुए 2000 मीटर के आकार और उसकी कमर पर एक घर की मोटाई वाले बासांप को देखते हुए लो जेन ने उसके हाथ की हथेली को पकड़ लिया और उसकी हथेली में हरी तलवार दिखाई दी। उसका इरादा सांप के मांसल शरीर को टुकड़े टुकड़े करके टुकड़ों में संप्रदाय में वापस लाने का है। कलाई फड़फड़ाई और हरे रंग का ब्लेड क्यूई बा स्नैक के शरीर पर बुरी तरह से वार करता हुआ निकला। होम की आवाज। लो जेन के ब्लेड क्यूई को सीधे हवा में गोली मार दी गई थी और सांप का मांसल शरीर बरकरार था, यहां तक कि सांप के तराजू भी बरकरार थे। बा स्नैक आखिरकार एक राक्षस संप्रभु स्तर का राक्षस है और मांसल शरीर की रक्षा काफी मजबूत है। लो जेन का साधारण चाकू उसके मांसल शरीर को नहीं काट सकता। थोड़ी भौहें ऊपर उठाते हुए लो जेन ने लोहुआंग चाकू को कसकर पकड़ लिया और ग्रीन चाकू से जुड़े चाकू कौशल का प्रदर्शन किया। सम्राट मार रहा है। हवा से बनी 100 मीटर लंबी हरे चाकू की छाया बड़ी ताकत के साथ एक बार फिर सांप के मांसल शरीर की ओर बढ़ी। टकराना। इस बार हरे चाकू की छाया ने सांप को काट दिया और 2 किलोमीटर लंबा सांप 2 हिस्सों में बंट गया। जब लो जेन हिंसक सम्राट हत्या का उपयोग देखता है तो वह अपनी कलाइयों का उपयोग करना जारी रखता है। कुछ ही मिनट बाद 2 किलोमीटर लंबे सांप को लो जेन ने सैकड़ों खंडों में काट दिया था। प्रत्येक खंड 20 मीटर लंबा और गोल था। बाशे के साथ मॉन्स्टर नेसेंट सहित ये सांप खंड सभी को स्पेस रिंग, उजन रिंग और स्पेस बेल्ट में पैक किया गया है। 3 भंडारण जादुई खजाने भरे हुए थे और तभी उन्होंने अनिच्छा से सांप के सभी मांसल शरीर को उसमें डाल दिया। इन 3 जादुई हथियारों के लिए भंडारण स्थान थोड़ा छोटा है। लो जेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा लगता है कि अगर मौका है तो मुझे बड़ी जगह वाली अंगूठी में बदलना होगा। अपना सिर हिलाते हुए लो जेन आसमान में उड़ गया। आधे दिन के बाद लो जेन ब्लेड संप्रदाय में लौट आए। संप्रदाय में लौटने के बाद लो जेन डीकन ग्रेट हॉल में आए। हेवनली किंग पैलेस डीकन हॉल द्वारा जारी एक मिशन है। लो जेन के कार्य पूरा करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से कार्य देने के लिए डीकन हॉल में आएंगे और योगदान अंक प्राप्त करेंगे। दरअसल मिशन हॉल में अधिकांश कार्य डीकन हॉल द्वारा जारी किए जाते हैं। इस वजह से डीकन हॉल बेहद जीवंत है। प्रतिदिन बहुत से लोग योगदान अंकों के बदले कार्य देने आते हैं। उनमें से डीकन हॉल की पहली मंजिल बाहरी संप्रदाय के शिष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित है और 2 परत आंतरिक संप्रदाय के शिष्य को प्राप्त करने के लिए समर्पित है। लो जेन डीकन हॉल की पहली मंजिल पर आए। पूरी मंजिल पर बहुत सारे लोग थे। ये लोग बड़े हॉल के अंदर और बाहर जल्दी जल्दी चल रहे थे। लो जेन ने तियान वांगझाई के मिशन को जारी करने वाले डीकन को पाया और कहा, मैंने तियान वांगझाई के लिए मिशन पूरा कर लिया है और अब इसे वितरित करने आया हूं। इतनी तेजी। डेकोन ने काला वस्त्र पहना था, आश्चर्यचकित था। तियान वांगझाई की ताकत से निपटना बहुत मुश्किल है। इसे जारी करने में 1 दिन से भी कम समय लगा और आपने इसे समाप्त कर दिया। एन लो जेन ने सिर हिलाया। दक्षता बहुत तेज है। काले बागे वाले डीकन ने कहा, हमने ब्लेड सेट को तियान वांगझाई से काफी दूरी पर बना लिया है। आगे पीछे ड्राइव करने में काफी समय लगेगा। समय। उम्मीद नहीं थी कि आप लोग इतनी जल्दी तियान वांगझाई का सफाया कर देंगे। लो जेन बिना उत्तर दिए हंसे। उसके हाथ की हथेली से तियान वांगझाई में 5 गैंगस्टरों के सिर अंतरिक्ष रिंग से बाहर गिर गए। काले बागे वाले डेकन के सामने प्रकट हुए। निश्चित रूप से वे तियान वांगझाई के शीर्ष 5 डाकू हैं। काले वस्त्र वाले डीकन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया और कहा, अपनी नेमप्लेट लाओ और मैं तुम्हें योगदान के अंक दूंगा। लो जेन यान ने अपनी पहचान प्लेट सौंपी। आप इसके मालिक क्यों हैं? काले बागे वाले डेकन ने असमंजस में पूछा। आपके अन्य साथियों की पहचान प्लेटों के बारे में क्या? साथी? मेरा कोई साथी नहीं है। लो जेन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। डॉट। कोई साथी कैसे नहीं हो सकता? क्या आपने तियान वांगझाई को नष्ट करने के लिए टीम नहीं बनाई? अन्य कोई और नहीं। लो जेन ने उदासीनता से कहा, मैं अकेला हूं। तियान वांगझाई को नष्ट कर दिया। काले वस्त्र वाले डेकोन ने तुरंत लो जेन की ओर मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देखा। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? डेकोन ने थोड़ा गुस्से में कहा, आप जो दबाव दिखा रहे हैं वो केवल दिवंगत राजा के स्तर तक पहुंच गया है और तियान वांगझाई के 5 दस्यु नेताओं में से सबसे मजबूत राजा के स्तर तक पहुंच गया है। चरम। शेष 4 दस्यु नेताओं में से 2 आपके साथ एक ही क्षेत्र के हैं जो दिवंगत राजा स्तर तक पहुंचते हैं। अंतिम 2 मध्य राजा स्तर के हैं और उनकी ताकत भी अलग है। इतना मजबूत लाइनअप, लेकिन आपने कहा कि आपने उन सभी को अकेले ही मार डाला, फिर भी इतने कम समय में। क्या आप बेवकूफ हैं या मैं बेवकूफ हूं? अंत में डीकन पहले से ही उत्साहित था और उसकी आवाज ऊंची और कठोर थी। मूल रूप से शांत हॉल में इस काले बागे वाले डेकन की आवाज से हिलते हुए बड़े हॉल में सभी ने लो जेन की ओर देखा। क्या बात है ली डेकोन, तुम क्या चिल्ला रहे हो? एक सफेद दाढ़ी वाला बधिर जो संप्रभु स्तर तक पहुंच गया है दूर से चला आया और उसी समय चिल्लाया। काले वस्त्रधारी डीकन झट से खड़े हुए और बोले, मिस्टर वू, आप बिल्कुल सही यहां आए हैं। इस बच्चे को एक समस्या है। समस्या क्या है? वो लाओ नाम के बूढ़े व्यक्ति ने गंभीरता से पूछा। काले बागे वाले डीकन ने बात तुरंत कही। बोलने के बाद श्री वू ने लो जेन को अजीब नजरों से देखा। बड़े हॉल में मौजूद अन्य लोग सुनने में कमजोर नहीं है और उन सभी ने सुना कि तियान वांगझाई में क्या हुआ था। उन सभी ने लो जेन को आश्चर्य से देखा। ये कौन आदमी है जो इतना डींगे मार रहा है कि उसने अकेले ही पूरे तियान वांगझाई को नष्ट कर दिया? मुझे नहीं पता। बच्चे की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि वह नया आया है।
कौन नवागंतुक कितना साहसी होने का साहस करता है, सबके सामने डींगे मारता है कि वह 1 से 5 वर्ष का है। मुझे लगता है कि उसे मस्तिष्क की कोई समस्या है। तियानवांग झाई, ये सच है कि यह नष्ट हो गया था, लेकिन यह निश्चित रूप से अकेले इस बच्चे का परिणाम नहीं है। यह बच्चा दावा करता है कि उसने कार्य स्वयं पूरा किया है। यह अपने साथियों को छोड़ने और अकेले योगदान के लिए अंक समर्पित करने की इच्छा से ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने इस तरह का व्यक्ति बहुत देखा है। यह समझ में आता है। चारों ओर सभी लोग उत्साहपूर्वक चर्चा करते हैं। लाओ बू ने लो जेन को सीधे देखा। एक के बाद एक चर्चा के बीच लाओ बू ने अचानक लो जेन की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, चलो मेरे लिए इस बच्चे को पकड़ो। आवाज गिरी और तुरंत डीकन हॉल का पावरहाउस अंदर आ रहा था और उसका चेहरा बुरे चेहरे के साथ लो जेन की ओर मुड़ गया। 7 या 8 दुष्ट ड्रैगन पावरहाउसों ने झुंड बनाकर लो जेन को घेर लिया। ऐसा लगता है कि जब तक बुलाओ आदेश देगा वे तुरंत लो जेन को नीचे ले जाएंगे। लो जेन ने थोड़ा भय चढ़ाई, आप क्या करने जा रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें नीचे ले जाना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। वो बूढ़े ने ठंडे स्वर में सूखा और कहा, मुझे गिरफ्तार क्यों करें? क्योंकि आपने अंक देने के लिए उसी संप्रदाय को धोखा दिया और विश्वासघात किया। बुलाओ ने गुस्से में कहा, तियानवांग झाई जैसे अभिजात वर्ग की तरह 3 या 5 बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के सहयोग के बिना कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, आप गुप्त रूप से अंक योगदान करने के लिए कार्य देने के लिए डीकन हॉल में आए थे और आप स्वयं योगदान बिंदुओं पर एकाधिकार जमाना चाहते हैं। आप जैसे लोगों के लिए हमारे डेकन हॉल को एक पैक करने के लिए एक मिल गया। जब श्री वू ने ऐसा कहा तो लो जेन मुस्कुराई। आप किस पर हंस रहे हो? ओल्ड वू ने भौहें चढ़ा दी। ऐसा लगता है कि आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह तियानवांग झाई थी जिसे मैंने खुद ही नष्ट कर दिया था। लो जेन ने कहा, यदि आप वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल मेरा नाम ही एकमात्र है। टास्क हॉल द्वारा कार्य जारी करने के बाद यदि इसे प्राप्त करने के लिए कोई टीम है तो दस्ते के सदस्य कार्य में अपना नाम छोड़ सकते हैं। डॉट। इसका उद्देश्य कार्य पूरा होने के बाद योगदान बिंदु को अपना हिस्सा होने से रोकना है। मैंने लो जेन को यह कहते हुए सुना। काले वस्त्र वाले डेकन ने शुरू में लो जेन को डांटा था। उसे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने उपहास के साथ कहा, इतने समय से तुम अब भी मूर्ख हो। इसे स्वीकार मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी तरह से निःशब्द कर देता हूँ। बात करते करते उन्होंने इसे चेक किया। हालांकि कुछ समय बाद इस बधिर का चेहरा काफी बदल गया। क्या बात है, क्या आपने इसकी जांच की है? वू लाओ ने गंभीरता से पूछा। जांचें, इसकी जांच करें, काले वस्त्र वाले डेकन ने अपने चेहरे पर पसीने के साथ कहा और उन्होंने अविश्वसनीय आवाज में कहा, तियानवांग झाई के कार्य के लिए वास्तव में केवल एक ही प्राप्त करता है। यह व्यक्ति लो जेन है। लो जेन? वू लाओ हैरान हो गया और फिर अपना सिर घुमा लिया। मैं लो जेन हूँ, लो जेन ने उदासीनता से कहा। तियानवांग झाई, क्या तुमने सचमुच ये कार्य अकेले पूरा किया? वू लाओ ने संदेहपूर्वक कहा। हाँ, आपने वास्तव में अपने बल पर चरम समय में तियानवांग झाई के 5 गैंगस्टरों को मार डाला। हाँ, वास्तव में आपके पास केवल दिवंगत राजा स्तर ही है। हाँ, लो जेन रुके और फिर कहा, हालांकि मेरी वास्तविक युद्ध शक्ति दिवंगत राजा वर्ग से कहीं अधिक है। वू लाओ ने एक शब्द भी कहे बिना सीधे लो जेन को देखा। काफी देर के बाद वू लाओ ने दांत पीसकर कहा, ठीक है, मैं फिलहाल तुम पर भरोसा करूंगा, लेकिन अगर तुमने मुझे बताया कि तुमने झूठ बोला है तो बूढ़े आदमी को दोष मत दो। बहुत निर्दयी। जो भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लो जेन ने बेहोश होकर उत्तर दिया, फिर काले वस्त्र वाले डेकन की ओर देखा और कहा, अब आप मेरे लिए योगदान कर सकते हैं। ओह ठीक है, मैं अब योगदान अंक आपको स्थानांतरित कर दूंगा। इस समय काले बागे वाले डीकन की शर्मिंदगी भड़क उठी और उसने जल्दी से लो जेन की पहचान प्लेट पर योगदान बिंदु को हिट कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया, हर बार जब आप तियानवांग झाई में एक डाकू को मारेंगे तो आपको 300 अंकों के योगदान मूल्य से पुरस्कृत किया जाएगा। आपने 5 डाकुओं को मार गिराया है, कुल 1500 अंक। क्योंकि आपने संपूर्ण तियानवांग झाई को नष्ट कर दिया, इसलिए अतिरिक्त पुरस्कार है। अतिरिक्त पुरस्कार योगदान के 800 अंक है। ये योगदान के 2300 अंक जोड़ता है, जो सभी आपकी पहचान के योग्य है। नेम प्लेट चालू है। अपने चेहरे पर शर्मनाक मुस्कान के साथ काले बागे वाले डेकन ने बात करते समय लो जेन को पहचान प्लेट लौटा दी। लो जेन ने नेम प्लेट लिया, काले बागे वाले डीकन की ओर देखा और कहा, भविष्य में और अधिक परिपक्व बनो। जब भी कोई छोटी सी बात सामने आए तो चिल्लाओ मत। हाँ, मुझे याद आया, काले वस्त्र वाली डेकन और भी शर्मिंदा है और सिलाई के लिए जगह ढूंढने का इंतजार नहीं कर सकती। नेम प्लेट हटाने के बाद लो जेन डीकन हॉल से बाहर चला गया। लो जेन के चले जाने के बाद मूल रूप से शांत डेकन हॉल में विस्फोट हो गया और विभिन्न चर्चाएं एक के बाद एक आई और चली गईं। यह पता चला कि वह लो जेन है। यह बच्चा बहुत दयालु है और जल्द ही उस पर विपत्ति आने वाली है और वह बहुत भयानक है। हाँ, मैंने सुना है कि होंग यू ने पहले ही अपने शब्द जारी कर दिए हैं, उसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। रुको, अगर लो जेन वास्तव में 5 में से एक दुश्मन के साथ तियानवांग झाई को नष्ट कर सकता है तो आप लोग कहें वह और होंग यू कौन बेहतर होगा? लो जेन शायद धीमे हाँक रहा है। उसने कहा कि वह 1 से 5 साल का था। इसे किसने देखा? ऐसा नहीं है कि उसने सिर्फ बकवास कहा, लेकिन होंग यू अलग है। होंग यू की ताकत हर किसी के लिए स्पष्ट है। यह समझ में आता है। मैं लो जेन के बारे में आशावादी नहीं हूँ। शायद यह लड़का वास्तव में सक्षम है, लेकिन वह निश्चित रूप से होंग नहीं है। यू का प्रतिद्वंद्वी। पूरा विशाल हॉल होंग यू और लो जेन के बारे में बातें कर रहा था। लाओ बू ने भौहें चढ़ा दी। वह वांग लिली के बारे में नहीं जानता था जिसे पहले लो जेन ने पीटा था। किसी को अंदर लाओ, श्री वू ने पूछा। आप होंग यू और लो जेन के बारे में क्या बात कर रहे हैं? हेलो मिस्टर वू, बात इस प्रकार है, लो जेन ने तियानवांग झाई के कार्य के लिए वांग लिली को हिंसक रूप से हराया। वांग लिली, आप जानते हैं, उसके पीछे का समर्थक होंग यू है। जल्द ही श्री वू को पता चल गया कि क्या हुआ था। ऐसा ही हुआ, श्री वू ने थोड़ा से हिलाते हुए कहा, तो लो जेन और होंग यू के बीच लड़ाई अपरिहार्य है। हाँ, किसी ने उत्तर दिया, और यह लड़ाई जल्द ही होनी चाहिए। होंग यू अपनी तलवार को तेज कर रहा है और लो जेन को साफ करने की तैयारी कर रहा है। अब लो जेन वापस आ गया है और बाहरी संप्रदाय इतना बड़ा है, खबर इतनी तेजी से फैल गई। उद्धरण चिन्ह। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मजा देखने के लिए बाहर जाएं। वू लाओ ये ने दरवाजे से बाहर निकलते हुए नेतृत्व किया और साथ ही कहा, अगर लो जेन में होंग यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है तो पुराने मेरा मानना है कि वह अकेले तियानवांग झाई को खत्म करने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर वह होंग यू के सामने बेहद बुरा व्यवहार करता है तो बूढ़े व्यक्ति को तियानवांग झाई में देखना होगा। पी ग्रेटर धैन। बड़े हॉल में मौजूद अन्य लोग हाँ कहते हुए भी बाहर निकल गए। लो जेन का पक्ष। डीकन हॉल को छोड़कर संप्रदाय चौक पर आकर लो जेन के कदम रुक गए, क्योंकि उसके सामने 2 लोग खड़े हैं। एक है वांग लिली जो बहुत गुस्सैल है और दूसरा एक मोटा चेहरे वाला आदमी है जिसका रंग सांवला है। हे भगवान, यह बच्चा लो जेन है। वांग लिली ने लो जेन की ओर इशारा किया और मोटे चेहरे वाले व्यक्ति से शिकायत की। लो जेन, यह है, मैं लंबे समय से आपका इंतजार कर रहा हूं। मोटे चेहरे वाला आदमी चिल्लाया और फिर किंग लेवल पीक की जबरदस्ती उसके शरीर से फूट पड़ी। बेबी लिली, एक तरफ हटो और देखो कि तुम्हारा गॉडफादर तुम्हें कैसे गुस्सा दिलाता है। मोटे चेहरे वाला आदमी हल्के से चिल्लाया। हम चलो गॉडफादर। वांग लिली ने अपनी गांड घुमाई और दूर तक भागी। इस समय लगभग पूरे बाहरी संप्रदाय ने मोटे चेहरे वाले व्यक्ति की चरम जबरदस्ती को देखा। एक के बाद एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य दूर या निकट से आए और चौक की स्थिति को आश्चर्य से देखा। गुशी ने लो जेन को चिंतित नजर से देखा, जबकि मां जिंग हुआन और डैंग के भाई के चेहरे पर खुशी थी। कुछ ही दूरी पर मिस्टर वू भी भीड़ से घिरे चौराहे के किनारे पर आ गए। लो जेन ने अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसने मोटे चेहरे वाले आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या आप वांग लिली के गॉडफादर हैं? हाँ, मोटे चेहरे वाले व्यक्ति ने अहंकारपूर्वक कहा, मेरा नाम होंग यू है। इस नाम को याद रखें, ये 2 शब्द आपके जीवन का दुस्वप्न बन जाएंगे। लो जेन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जीवन भर का दुस्वप्न वास्तव में दिलचस्प है, क्या आप सिर्फ एक मजाक नहीं है? इतना कहते ही यह जीवन दृश्य देख रहे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। हाँ, कम वक्त, मुझ पर हंसो। इतने सालों में यह पहली बार है जब किसी ने होंग यू वेल कहा है और मैं अब भी इसे होंग यू के सामने कहता हूँ। यह होंग यू के चेहरे पर थूकने जैसा है। ये लो जेन इतना घमंडी है, मुझे नहीं पता, वह बाद में घमंडी हो जाएगा। यह सामने नहीं आता है। चौक के किनारे पर दर्जनों लोग जीवंत बाहरी संप्रदाय के शिष्य को देख रहे थे और बाहरी संप्रदाय के शिष्य के समकक्ष अधिकांश लोग आए थे।
इस समय वे सभी लुओ जेन की शक्ल और नाम जानते थे और एक एक करके उनके बगल में उत्साह देखना बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं था। एक के बाद एक धारने की आवाजें आने लगी। होंग यू का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया था। हालांकि पूरे बाही संप्रदाय के शिष्य उनके और वांग लिली के बीच के मामले के बारे में जानते हैं, लेकिन मुझे पता है कि गुई को पता है, किसी ने भी उनके बारे में ऐसा कभी नहीं कहा है। भले ही हर कोई बात कर रहा हो, वे बेहद सावधान रहते हैं और अकेले में चर्चा करते हैं। कई बातें यदि आप उन्हें आमने सामने नहीं बताते हैं तो आप उन्हें नहीं जानते हैं। ये लुओ जेन के लिए अच्छा है, इतने सारे लोगों के सामने उसने मौके पर ही मामले को तोड़ दिया। रात के रंग वाले होंग यू को देखते हुए लुओ जेन ने उसकी नाक को छुआ और कहा, ठीक है, मैं वास्तव में काफी सहिष्णु हूं और मैं उन लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता जो फाउंडेशन में शामिल हैं। बस ऐसा मत करो, जब मेरी बात आती है तो आप जितना चाहे उतना पुरुषों को पुरुषों में जोड़ सकते हैं। चुप रहो। होंग यू जोर से दहाड़ा और लुओ जेन को मुक्का मारा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अगले ही पल एक वॉश बेसिन के आकार की मुट्ठी का निशान उभरा जो बड़ी ताकत से लुओ जेन की ओर बढ़ रहा था। लुओ जेन ने अपनी मुस्कुराहट को कम कर दिया। हरे हुआंग चाकू को बार-बार पकड़कर और काटते हुए एक ही सांस में 7 हरे ब्लेड क्यूई को काट दिया। बैंग 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 उद्धरण चिन्ह। होंग यू की मुट्ठी की छाप ने लुओ जेन के 7 ब्लेड क्यूई को एक सांस में तोड़ दिया और फिर लुओ जेन को पटकना जारी रखा। आना। लुओ जेन का रंग शांत और संयमित है और उसने लुहुआंग चाकू अपने हाथ में उठाया और फिर नीचे पटक दिया। राजा मारा गया। 100 मीटर लंबी हरे चाकू की छाया पतली हवा से बनी और फिर चाकू की छाया कट गई और मुट्ठी के निशान से टकरा गई। होंग की आवाज। 100 मीटर चाकू की छाया और मुट्ठी के निशान ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया और दोनों शून्य में गायब हो गए। लेकिन इसके बाद जो विस्फोट हुआ उसने चौक पर हवा के एक बाद एक झोंके पैदा कर दिए। और यह सिर्फ एक लड़ाई है। लुओ जेन ने अपनी आंखें मूंद लीं। मुझे कहना होगा कि यह होंग यू वास्तव में बहुत मजबूत है और एक मुक्का उसके 7 ब्लेड क्यूई को एक के बाद एक तोड़ सकता है। अंततः अत्याचारी हत्या का सहारा लेने के बाद और मुट्ठी छाप ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया। हालांकि यह होंग यू के दायरे के किंग लेवल पीक तक पहुंचने से संबंधित है। यह होंग यू की खेती के मार्शल कौशल और अद्भुत घातकता के कारण अधिक है। अच्छा लड़का, मैं अपनी ग्रेट हैंड सील का विरोध करने में सक्षम था। होंग यू को इस समय होश आ गया था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, हालांकि ये तो बस शुरुआत है। मैं सबसे मजबूत तलवार कौशल वाला हूं। आवाज कम हो गई और जैसे ही प्रकाश की किरण उसके हाथ में जगमगा उठी, चमकदार लाल चमक बिखेरता हुआ एक लंबा चाकू होंग के हाथ की हथेली में दिखाई दिया। रेड शाह चाकू। यह होंग यू का लाइफ सोर्स टॉप ग्रेड जादुई हथियार रेड शाह चाकू है। हे भगवान, होंग यू ने जीवन स्रोत जादुई खजाना भी निकाल लिया। अब यह अपनी पूरी ताकत से गोली चलाने की लय है। यह खत्म हो गया है। लुओ जेन अच्छे के बजाय बीमार होने का संकेत दे रहा है। चारों ओर उत्साहपूर्वक चर्चा हो रही है। ऐसा लगता है बहुत कुछ हर कोई जानता है कि होंग यू लाइफ सोर्स जादुई खजाना कितना शक्तिशाली है। अरे, यहां तक कि रेड शाह चाकू भी निकाल लिया गया था। ऐसा लगता है कि होंग यू वास्तव में गुस्से में है। मां जिंगहुआन ने हंसते हुए कहा, हालांकि होंग यू और वांग लिली के बीच उस तरह का रिश्ता है, फिर भी उनका अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन होंग यू के लिए ताकत हर कोई आश्वस्त है। जैसे ही रेड शाह चाकू निकलेगा, लुओ जेन को अपंग हो जाना चाहिए। मां जिंगहुआन के बगल में डैंग का भाई है। हालांकि डैंग के भाई को होंग शाह दाव की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पता था, लेकिन वह देख सकता था कि घटनास्थल पर स्थिति लुओ जेन के लिए बेहद प्रतिकूल थी। लुओ जेन विकलांग है, जितना अधिक विकलांग उतना बेहतर। डैंग झो ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, जब तक लुओ जेन विकलांग है तब तक मेरे पास बदला लेने का मौका है। और मुझे उसके बगल में डैंग जिंग भी चिल्लाया, दूर नहीं। ओल्ड वू ने गंभीर भाव से दृश्य को देखा। थोड़ी देर बाद उन्होंने जोर से कहा, संप्रदाय के नियमों के अनुसार एक ही संप्रदाय में किसी भी मानव जीवन की अनुमति नहीं है। होंग यू, आप कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें। वो ओल्ड आप भी यहाँ हैं। होंग यू ने अपना सिर उठाया और वू लाओ की ओर देखा। मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो वू लाओ, मैं लुओ जेन को कभी नहीं मारूंगा, इसलिए चिंता मत करो। वू लाओ ने आह भरी। वह अभी भी होंग यू के शब्दों को नहीं समझता है। होंग यू लुओ जेन को नहीं मारेगा। होंग यू के पिछले व्यवहार के अनुसार उसे लुओ जेन की बांह काट देनी चाहिए या लुओ जेन का काम खत्म कर देना चाहिए। पैर सख्ती से कहें तो वास्तव में कोई मानव जीवन नहीं है। हालांकि एक किसान को खत्म कर दिया गया, उसने सबसे गौरवपूर्ण ताकत खो दी और एक बेकार व्यक्ति बन गया जो उसे मारने से भी अधिक असुविधाजनक है। अब यह लुओ जेन पर निर्भर है कि आपके पास क्षमता के कई बिंदु हैं। यदि आपके पास वास्तव में अकेले तियानवांग को खत्म करने की क्षमता है तो आपको होंग यू के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वू लाओ के मुंह से बुदबुदाया। यदि आप सिर्फ अपने बारे में डींगे हाँकते हैं और होंग यू द्वारा आपको समाप्त कर दिया जाता है तो आप इसके लायक हैं और आप दूसरों को दोष नहीं दे सकते। वरिष्ठ भाई लुओ, सावधान रहें। इस समय गूद शेर की आवाज आई, वरिष्ठ भाई लुओ, सावधान रहें। अगर यह काम नहीं करता है तो आप बस अपनी गलती स्वीकार करें और आत्मसमर्पण कर दें। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपका उत्साहवर्धन करूंगा। आवाज आई। लुओ जेन ने हंसते हुए प्राचीन शेर की ओर अपना सिर झुकाया। घटनास्थल पर दर्जनों लोग उत्साह देख रहे थे, लेकिन गुशी एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसके पक्ष में खड़ा था और उसके लिए जयकार कर रहा था। ऐसा कहा जाता है कि हम प्रतिकूल परिस्थितियों में सच्चा प्यार देखते हैं और उन्होंने उस एहसान को लिखा है जिसके लिए गुशी ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। मेरे विचार दृश्य पर लौट आते हैं। होंग यू ने धीरे से लाल दुष्ट तलवार को अपने हाथ में उठाया और अचानक उसके शरीर से एक आश्चर्यजनक तलवार का बल फैल गया। उसने लुओ जेन की ओर उदासीनता से देखा और कहा, आखिरकार मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। यदि तुम घुटने टेकते हो और 100 बार अपना सिर पीटते हो और फिर अपना हाथ छोड़ देते हो तो मैं तुम्हारी जान देने पर विचार कर सकता हूं। तो क्या होगा अगर मैं नहीं करूं? लुओ जेन ने उदासीनता से कहा, तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी बांह काट डालूंगा। होंग यू ने अचानक बड़ी बड़ी आंखों से देखा, फिर तलवार की तकनीक का प्रदर्शन करने के लिए अपनी कलाई लहराई। मैंने देखा कि उसके सामने लाल रोशनी बेतरतीब ढंग से चमक रही थी और प्रकाश की चमकदार किरणें एक के बाद एक चाकू की छाया बनाती जा रही थी। बस एक पल में होंग यू के सामने चाकू की छाया 20 तक पहुंच गई। अधिक 100 शैडो स्लैश। ये 100 शैडो स्लैश है। एक शिष्य था जिसने इस तलवार कौशल को पहचान लिया और आश्चर्यचकित होकर बोला। हैरान आवाज में होंग यू के नियंत्रण में 20 से अधिक लाल तलवार की परछाइयां मधुमक्खियों के झुंड की तरह लुओ जेन की ओर दौड़ी। हमलावर चाकू की छाया को देखते हुए लुओ जेन ने न केवल पलटवार नहीं किया बल्कि एक के बाद एक आश्चर्यचकित निगाहों से लुहुआंग चाकू को दूर रख दिया। फिर अधिक चकित आंखों में लुओ जेन के शरीर में अनगिनत उछलती हुई गड़गड़ाहट वाली रोशनी अचानक दिखाई दी। इनमें से प्रत्येक गड़गड़ाहट एक हाथ जितनी बड़ी है और यह लुओ जेन के चारों ओर बेहद आध्यात्मिक है। केंद्र के रूप में लुओ जेन के साथ 30 मीटर के भीतर का स्थान चमकदार गड़गड़ाहट से भरा हुआ है। डॉट। यह एक रक्षात्मक कौशल है जो सभी प्रकार के ऊर्जा हमलों को तोड़ने में माहिर है। गड़गड़ाहट यहां है कि दुनिया में गिर गए। वरिष्ठ भाई लुओ, सावधान रहें। दूर खड़ा प्राचीन शेर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। हम चाहे आप कितने भी सावधान रहें, आपको इसे बर्बाद करना होगा। होंग यू ने व्यंग्य किया। 100 शैडो स्लैश सॉवरेन स्तर का एक तलवार कौशल है। हालांकि उसने महान उपलब्धि के लिए 100 शैडो स्लैश का अभ्यास नहीं किया है, वह केवल 20 से अधिक तलवारों की छाया को काट सकता है, लेकिन वह का भी राजा स्तर का कल्टीवेटर विरोध नहीं कर सकता है। 100 शैडो स्लैश होंग यू के सर्वोत्तम और गौरवपूर्ण 2 तलवार कौशलों में से एक है। ये 100 शैडो स्लैश पर भरोसा कर रहा है। होंग यू को नहीं पता कि कितने काश्तकार जो किंग पी काश्तकार भी हैं, हार गए हैं। डॉट। होंग यू का चेहरा बेहद अहंकारी है, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उससे उसका चेहरा तेजी से बदल गया। मैंने देखा कि उसने तलवारों की जो 20 छाया काटी थी, वे थंडर क्षेत्र में प्रवेश कर गईं और कुछ ही समय में वे एक के बाद एक गड़गड़ाहट से बिखर गईं। सॉवरेन लेवल 100 शैडो ब्लेड स्लैश टूट गया था। होंग यू न केवल चौंका बल्कि आसपास के दर्शक भी प्रभावित हुए। ये क्या हो रहा है? होंग यू द्वारा काटे गए चाकू की छाया टूट गई थी। ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। ये भयंकर तलवारबाज का संप्रभु स्तर है। लुओ जेन वास्तव में तलवार कौशल के इस स्तर को तोड़ सकता है। एक के बाद एक चौंकाने वाली आवाजें आईं, जिन्होंने होंग को आकर्षित किया। यू का चेहरा फिर उदास हो गया। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कमा का। होंग यू ने व्यंग्य करते हुए कहा, लेकिन घमंड मत करो, मेरे पास अभी भी एक शक्तिशाली चाकू कौशल है जिसका मैंने उपयोग नहीं किया है।
ओह, है ना, लो जेन का रंग सपाट था और फिर जैसे ही उसने अपनी हथेली फैलाई, जुबान जिन की आग उसके शरीर से बाहर निकली, जिसने उसकी हथेली में कई मीटर लंबे एक बड़े चाकू को संघनित कर दिया। जैसे ही रहस्यमय क्रिस्टल की आग निकली, वहां मौजूद सभी लोग घबरा गए। हालांकि ये लोग जुबान जिन फायर की गुणवत्ता को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उनके पास खेती से लेकर इस क्षेत्र तक की कुछ प्रारंभिक चेतावनी की प्रवृत्ति है। और लो जेन की क्रिस्टल आग की लंबी तलवार ने उन्हें सहज रूप से असहज महसूस कराया। होंग यू ने भी कुछ गलत देखा, उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसने अपने शरीर में मूल बल से एक और तलवार तकनीक शुरू करने का आग्रह किया। होंग यू के शरीर से शक्तिशाली ब्लेड बल फिर से फूट पड़ा और फिर उसकी लाल दुष्ट तलवार के ब्लेड पर एक अर्धचंद्राकार लाल ब्लेड की हुई दिखाई दी। यह अर्धचंद्राकार ब्लेड की हुई किसी पदार्थ की तरह आधा मीटर लंबा है और चमकदार ब्लेड की चमक देता है। बस इसे देखते हुए लो जेन को अपनी आंखों में थोड़ी चुभन महसूस हुई। ये चांदनी है, दूर से किसी ने चिल्लाकर कहा। धिक्कार है, यह वास्तव में चांदनी है। होंग यू वास्तव में अपने सबसे मजबूत मून स्लैश का उपयोग करना चाहता है। क्या उसे इस स्तर पर मजबूर किया गया है? मून स्लैश 100 शैडो स्लैश से भी अधिक शक्तिशाली है। यह एक दुर्जेय शक्ति एकल हत्या कौशल है। मैंने सुना है कि होंग यू ने किंग लेवल पीक के कई पावर हाउस को मारने के लिए मून स्लैश का उपयोग किया था। तब लो जेन खत्म हो गया है, वह मर गया होगा। दूर से बूढ़े ने मून स्लैश देखा और उसकी अभिव्यक्ति सख्त हो गई और तुरंत जोर से चिल्लाया, होंग यू। वही, संप्रदायों के बीच किसी भी मानव जीवन की अनुमति नहीं है, अन्यथा भारी सजा होगी। आप जल्दी करें और मून स्लैश को दूर रखें। भारी सजा होती है। जब तक लो जेन को नष्ट किया जा सकता है, मैं कड़ी सजा स्वीकार करूंगा। होंग यू ने जोर से दहाड़ा और फिर लो जेन पर हमला कर दिया। अगले ही पल भयानक शक्ति के साथ चंद्रमा का प्रहार अंतरिक्ष में घुस गया और लो जेन की ओर बढ़ गया। ये खत्म हो गया है, ये समय खत्म हो गया है। आसपास के सभी लोगों के मन में अवचेतन रूप से यह विचार आया है। हालांकि जब सभी ने सोचा कि लो जेन की मृत्यु निश्चित है, तो लो जेन ने अपनी उंगली से हल्के से हाथ बढ़ाया और उसका लंबा क्रिस्टल फायर चाकू ऊपर की ओर कट गया, भयंकर रूप से और मून स्लैश टकरा गए। एक साथ, एक के बाद एक अतुलनीय रूप से हैरान लोगों की नजर में लंबा क्रिस्टल फायर चाकू मक्खन काटने वाले गर्म चाकू की तरह है। बिना किसी कठिनाई के इसने प्रभावशाली ढंग की अद्भुत चांदनी को चकनाचूर कर दिया। फिर जिंगहो लॉन्ग स्वॉर्ड ने अपनी शक्ति खोए बिना होंग यू को काटना जारी रखा, लेकिन होंग यू को पकड़ लिया गया और सीधे एक हाथ से काट दिया गया। आह! होंग यू चिल्लाया। अपना हाथ खोने के तीव्र दर्द के कारण वह जमीन पर गिर गया और ऐसे चिल्लाने लगा मानो उसे हृदय छेदने वाले असंख्य तीरों ने पकड़ लिया हो। मौन, चारों ओर मौत जैसा सन्नाटा। लो जेन के लंबे क्रिस्टल फायर चाकू से चांदनी को तोड़ने से लेकर होंग यू की बांह काटने तक यह प्रक्रिया 1 या 2 सेकंड के भीतर बेहद तेजी से हुई। इतने कम समय में स्थिति बहुत उलट गई और आसपास के दर्शकों ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सभी सुस्त लग रहे थे, मानो डरे हुए हों। जो कुछ हुआ उसे एकटक देखते रहे। 20 सेकंड बीत गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने एक के बाद एक हंगामे की प्रतिक्रिया व्यक्त की। काटो, मून स्लैश वास्तव में टूट गया था। होंग यू हार गया था। न केवल उसे हराया गया, बल्कि उसका सिर भी काट दिया गया। मेरा एक हाथ है। हे भगवान, क्या यह मेरी चकाचौंध है? अनगिनत लोगों ने बुरी तरह से अपनी आंखें मली और उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सच है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। होंग यू, जिसे हर कोई शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचानता है, को हाल ही में प्रवेश करने वाले एक नवागंतुक शिष्य ने हरा दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा जब होंग यू के पास सभी तरीके थे, तो होंग यू ने अपना सर्वश्रेष्ठ बयिंग कुंगझांग और मून स्लैश भी दिखाया, लेकिन फिर भी होंग यू अभी भी हार गया था। और यह इतनी अचानक हार हो गई। यदि लो जेन एक कड़वी लड़ाई से गुजरा है, जैसे कि होंग यू को खून से हराना, तो इसे समझना अभी भी हर किसी के लिए मुश्किल है, लेकिन वह मुश्किल से इसे स्वीकार कर सकता है। लेकिन वास्तव में इस लड़के लो जेन ने होंग यू का हल्के से सामना करने के लिए बस एक उंगली को हल्के से बढ़ाया और फिर उसकी क्रिस्टल फायर तलवार ऊपर चली गई और होंग यू को हरा दिया। पूरी प्रक्रिया बेहद सपाट थी, बिना किसी तरंग के। सभी ने अपना सिर घुमाया और उनकी नजर लो जेन के शरीर पर पड़ी। मैंने देखा कि लो जेन धीरे-धीरे अपने शरीर से बिजली की गड़गड़ाहट को दूर कर रहा था और क्रिस्टल फायर लॉन्ग नाइफ चुपचाप उसके बगल में तैर रहा था। जहां तक लो जेन की बात है, उसका रंग शांत था, मानो उसने अभी-अभी गलती से किसी चींटी को रौंद दिया हो। लो जेन की प्रतिक्रिया देखकर घटनास्थल पर मौजूद कई लोग बेहोश हो गए। बड़े भाई, आपने वैसे भी बाहरी संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होंग यू को हरा दिया है। कृपया मुझे कुछ अभिव्यक्ति दें। चाहे वह उत्साह हो या अहंकार, हर कोई इसे स्वीकार कर सकता है। आखिरकार आपने अभी-अभी प्रवेश किया और अविश्वास में होंग यू को हरा दिया। लेकिन अब आपकी इतनी ठंडी अभिव्यक्ति है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या यह कहा जा सकता है कि शीर्ष विशेषज्ञों में से एक के रूप में पहचाने जाने वाले होंग यू के लिए आपकी नजर में एक भी झटका झेलना इतना असंभव है? होंग यू को हराने के बाद क्या आपको बिल्कुल भी उपलब्धि का एहसास नहीं हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह। हम आपकी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ कैसे रहते हैं? अनगिनत लोग पागलपन से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी शिकायत करें, लो जेन के पास अभी भी एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति है। भीड़ में मां जिंगहुआन कागज की तरह पीला दिख रहा था। बड़े डर के कारण उसका शरीर लगातार कांप रहा था। होंग यू हार गया। वह लो जेन से हार गया था जो अभी जल्द ही प्रवेश कर गया था। न केवल पराजित हुआ, बल्कि इतना अचानक, होंग यू पलक झपकते ही पराजित हो गया। एक हाथ भी कट गया। हालांकि मां जिंगहुआन स्पष्ट रूप से जानता है कि होंग यू इतना शक्तिशाली है। लड़ाई का परिणाम ऐसा निकला कि केवल यही कहा जा सकता है कि लो जेन बहुत मजबूत है। शक्तिशाली होना डरावना है। जैसे ही उसने ओरिएंटेशन पार्टी में लो जेन के लिए चीजों को मुश्किल बनाने के बारे में सोचा, मां जिंगहुआन ने भयभीत होकर लगभग वहीं पर सब कुछ बाहर निकाल दिया। उस समय वह ओरिएंटेशन पार्टी में अपने बारे में डींगे हाँकता रहता था और कहता था कि वह कितना अच्छा है, वह कितना प्रतिभाशाली है, लेकिन अब इस सब के बारे में सोचते हुए यह एक बकवास मजाक था। लो जेन के साथ तुलना में वह कुछ भी नहीं है। नहीं, आपको जल्दी से लो जेन के साथ रिश्ते को सुधारना चाहिए। क्या आप इस जान को पकड़ सकते हैं? अकेले कहें, कम से कम उसे नाराज न करें। मां जिंगहुआन के विचार तेजी से बदल गए और यू गुआंग ने डैंग के भाई को अपने बगल में देखा। इस समय डैंग का भाई भी बेहद सदमे में था। उन्होंने यह भी सुना है कि होंग यू कितना शक्तिशाली है। उन्होंने सुना है कि होंग यू ने अपने ही क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोगों को मार डाला है, यहां तक कि इस क्षेत्र के राजा स्तर के शिखर में भी होंग यू सबसे शक्तिशाली प्रसिद्ध व्यक्ति है। दूसरे शब्दों में, होंग यू उसी रैंक का महान अजय व्यक्ति है। हालांकि होंग यू, जो समान स्तर पर अजय था, लो जेन के सामने कमजोर था। एक छोटे मुर्गे की तरह वह लो जेन से आसानी से हार गया था। मैं इसके बारे में सोच रहा था, अचानक एक हथेली ने जोर से थप्पड़ मारा और डैंग झो के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। पा! चेहरे पर जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी और डैंग झो ने आश्चर्य से अपने बगल में मां जिंगहुआन को देखा। यह मां जिंगहुआन ही था जिसने उसे अभी मारा था। बड़े भाई मां, आप मुझ पर क्या कर रहे हैं? डैंग झो ने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मार डाला, छोटी आंखों वाला कमीना। लो जेन के वरिष्ठ भाई लोगों को उकसाने की हिम्मत की। मां जिंगहुआन चिल्लाया और साथ ही अपना धनुष बाएं और दाएं खोला। डैंग झो और डैंग जिंग के दो भाइयों को लगातार थप्पड़ मारा, साथ ही वह चिल्लाता रहा। आपने वरिष्ठ भाई लोगों को उकसाया, आज मैं आपको लो जेन वरिष्ठ भाई लोगों के लिए साफ कर दूंगा। दूसरी ओर, पी ग्रेटर दैन वो लाव हैरान दिखे और मैदान में लो जेन को डरावनी दृष्टि से देखा। होंग यू की ताकत उसके लिए हमेशा स्पष्ट रही है, यहां तक कि प्रतिभाशाली सभा के सैकड़ों बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में भी होंग यू की ताकत शीर्ष 3 में शुमार हो सकती है। ये कोई नकली नाम नहीं, बल्कि असली ताकत है। यह बाहरी संप्रदाय के शिष्यों का मान्यता प्राप्त पावर हाउस है। लेकिन अब इस समय होंग यू को लो जेन ने पीट कर मरा हुआ कुत्ता बना दिया था, जो जमीन पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। गुडों की ध्वनि के साथ वो लाव ने निगल लिया और थूक दिया। इस समय उन्होंने लो जेन के इस कथन पर पूरी तरह से विश्वास किया कि लो जेन वास्तव में अकेला हो सकता है और पूरे तियानवांझाई को नष्ट कर सकता है। दूसरी ओर, प्राचीन शेर उत्साह से नाचते हुए प्रसन्न दिख रहा था। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लो जेन होंग यू के हमले का बहुत अच्छी तरह से विरोध कर सकता है, भले ही यह सबसे अच्छा अंत था। वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। आखिरकार वह होंग यू है। दुष्ट सितारे होंग यू से मिलना, जीवित रहना पहले से ही बहुत अच्छा है। तथापि वरिष्ठ भाई लो, जो गहराई में नहीं देख सकते थे, ने होंग यू को प्रभावी ढंग से हरा दिया। पहली बार गुशी को अपनी पसंद पर भाग्यशाली और गर्व महसूस हुआ। उसे अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी। वरिष्ठ भाई लो का अनुसरण करें और मांस खाएं।
एमटीएल द्वारा प्रकाशित। होंग यू में अभी भी दृढ़ता है। उसने न केवल अपनी टूटी बांह के दर्द का प्रतिरोध किया, बल्कि खून को बहने से रोकने के लिए अपनी बांह पर घाव को भी सील कर दिया। घाव को अस्थायी रूप से स्थिर करने के बाद होंग यू उस हाथ को ढूंढना चाहता था जो काट दिया गया था। तभी उसे पता चला कि जो हाथ गिरा था वह पहले ही जलकर राख बन चुका था। यह देखकर होंग यू ने अपना होंठ मजबूती से दबाया। यदि गिरा हुआ हाथ अभी भी वहीं है तो उसके पास इसे फिर से जोड़ने का एक तरीका है, लेकिन अब हाथ जलकर राख हो गया है और तब से उसके पास केवल एक कंधा बचा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बचा हुआ कंधा अकुशल बायां हाथ है। इसका मतलब यह है कि उसकी ताकत कम हो जाएगी। अगर वो दूसरी बात की जाएगी, वे लोग इतने उसकी ओर देखते थे और उसका हाथ करेंगे और निर्दय से अपनी आंखें मारेंगे। वह पहले कितना सुंदर था, भविष्य में कितना अच्छा होगा। और यह लो जेन ही था जिसने अपने जीवन के अनुभव में इतना बड़ा बदलाव किया। अपनी आंख की तरफ यू के बाद उसने न केवल अपनी टूटी बांह के दर्द का अजेय भक्षण प्रणाली। फैंस एमटीएल द्वारा प्रकाशित। होंग यू में अभी भी दृढ़ता है। उसने न केवल अपनी टूटी बांह के दर्द का प्रतिरोध किया, बल्कि खून को बहने से रोकने के लिए अपनी बांह पर घाव को भी सील कर दिया। घाव को अस्थायी रूप से स्थिर करने के बाद होंग यू उस हाथ को ढूंढना चाहता था जो काट दिया गया था। तभी उसे पता चला कि जो हाथ गिरा था वह पहले ही जलकर राख बन चुका था। यह देखकर होंग यू ने अपना होंठ मजबूती से दबाया। यदि गिरा हुआ हाथ अभी भी वहीं है तो उसके पास इसे फिर से जोड़ने का एक तरीका है, लेकिन अब हाथ जलकर राख हो गया है और तब से उसके पास केवल एक कंधा बचा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बचा हुआ कंधा अकुशल बायां हाथ है। इसका मतलब यह भी है कि उसकी ताकत कम हो जाएगी, अलगाव और दूर के बादलों से कीचड़ में गिर जाएगी। वे लोग जो अतीत में उसकी ओर देखते थे और उससे डरते थे, उसका उपहास करेंगे और निर्दयता से अपनी आंखें घुमाएंगे। वह पहले कितना सुंदर था, भविष्य में कितना लज्जित होगा। और यह लो जेन ही था जिसने अपने जीवन के अनुभव में इतना बड़ा बदलाव किया। होंग यू क्रोधित और क्रोधित था। उसने ठंडे स्वर में अपना सिर उठाया और लो जेन की ओर देखा। हालांकि लंबे क्रिस्टल फायर चाकू को लो जेन के बगल में चुपचाप तैरते हुए देखने के बाद होंग यू ने अचानक अपना गुस्सा निकाला। जब वह सबसे मजबूत था तब वह लो जेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं था। अब जबकि उसने अपना दाहिना हाथ खो दिया है और उसकी ताकत में तेजी से गिरावट आई है, वह अब लो जेन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। यह मत कहो कि तुम लो जेन को परेशान करना चाहते हो। लो जेन आभारी होगा अगर उसने उसकी देखभाल नहीं की। क्या आप लड़ना जारी रखेंगे? इस समय लो जेन की उदासीन आवाज आई। नहीं, अब और मत लड़ो। होंग यू बेकाबू होकर कांपने लगा, होंठ थोड़े हिलते हुए। मैं आत्मसमर्पण करता हूं। यदि आप हार स्वीकार नहीं करेंगे तो यह काम नहीं करेगा। यदि वह लड़ना जारी रखता है तो संभवतः उसका दूसरा हाथ उसे बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। कोर्ट के बाहर होंग यू की हार स्वीकार करने की पहल सुनने के बाद उपस्थित सभी लोगों के चेहरे बहुत जटिल थे। होंग यू मेगाट्रॉन बाहरी संप्रदाय कई वर्षों से हिल रहा है। हालांकि वांग लिली के साथ उनका उस तरह का रिश्ता है, मुझे यह कहना होगा कि आउटर संप्रदाय के कई लोग अभी भी होंग यू को एक आदर्श मानते हैं। अब होंग यू के रोल मॉडल को लो जेन ने हरा दिया है जिन्होंने अभी प्रवेश किया है। कुछ हद तक यह सिर्फ होंग यू नहीं है जो हारता है, बल्कि पुराने विषयों के दिलों में गौरव भी है। धिक्कार है, मैं अब तक इस पर विश्वास नहीं कर सकता। होंग यू हार गया है, किसी ने जमकर कहा। अगर मैं इस पर विश्वास नहीं करता तो मैं क्या कर सकता हूं? होंग यू ने खुद ही हार मान ली और उसका दाहिना हाथ काट दिया गया। यह नवागंतुक कितना भयंकर क्यों है? यह लो जेन इतना शक्तिशाली कैसे है? वास्तविकता को देखते हुए लो जेन के पास स्पष्ट रूप से केवल दिवंगत राजा का चरण है। जो कोई भी सोचता है उसने जिस युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया है, यहां तक कि होंग यू भी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। ऑफ साइड उत्साहपूर्वक चर्चा करें। लो जेन को इसकी परवाह नहीं थी। होंग यू के हार मानने के बाद उसने जुआन जिंगहो को वापस ले लिया और जाने के लिए तैयार हो गया। कौन जानता है कि बस 2 कदम की दूरी पर अचानक बगल से कुछ छायाएं निकली। लो जेन ने दूर देखा और देखा कि मां जिंगहुआन डैंग के भाई को बाएं से दाएं ले जा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। डैंग के सभी भाइयों की नाक से खून बह रहा है और उनका चेहरा सूज गया है और ऐसा लगता है कि किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा है। वरिष्ठ भाई लो अच्छे हैं, वरिष्ठ भाई लो शक्तिशाली हैं। मां जिंगहुआन ने शुष्क मुस्कान के साथ चापलूसी करते हुए कहा, मुझे पता था कि वरिष्ठ भाई लो आप अजय हैं और मैंने सही अनुमान लगाया। यहां तक कि होंग यू भी आपका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। चापलूसी मत कहो, बस इतना कहो तुम क्या करना चाहते हो। लो जेन की भौहें थोड़ी जुड़ीदार है। अरे ये कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ डैंग के भाई को पीटा है। मां जिंगहुआन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, डैंग के भाई, ये दोनों लंबे समय तक नजर रखने वाली चीजें नहीं है। निजी होने की हिम्मत करें, मैंने आपसे सीनियर भाई लो के बारे में बुरी बातें सुनी। मां जिंगहुआन कौन है? मैं वरिष्ठ भाई लो हूं, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक। उस समय मैं खुश नहीं था, उस आदमी ने उसे बहुत पीटा। वरिष्ठ भाई लो, मुझे बताओ, मुझे इन 2 चीजों का क्या करना चाहिए जो दूरदर्शी नहीं है? जब तक वरिष्ठ भाई लो कुछ कहते हैं, मैं निश्चित रूप से इन दोनों का इलाज कर सकता हूं। मैं बकवास भी नहीं जानता। लो जेन अधीर था और चिल्लाया, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, यहां से चले जाओ। ठीक है, मैं अभी बस रोल कर रहा हूं। मां जिंगहुआन डैंग के भाई को बाएं से दाएं ले गया और जल्दी से दूर तक भाग गया। फिर वह दूर रुक गया और लो जेन को उत्सुकता से देखता रहा। इसके लिए लो जेन ने अपने दिल में व्यंग्य किया। उन्होंने मां जिंगहुआन जैसे बहुत से लोगों को देखा है। आज जब मैंने तुम्हें दोपहर के सूरज की तरह देखा तो मैं तुरंत तुम्हारी चापलूसी करने के लिए दौड़ा। यदि आप कल गिर जाते हैं तो इस प्रकार का व्यक्ति तुरंत अपना चेहरा बदल लेगा, उपहास और सफेद आंखों से भरा हुआ। और नए वरिष्ठ को खुश करने के लिए जब कोई व्यक्ति नीचे होगा तो वह उसे मारेगा। सबसे अच्छा उदाहरण होंग यू है। इस समय होंग यू के आसपास के कई लोगों का रवैया काफी उलट गया है। इस वजह से लो जेन ने मां जिंगहुआन को गंभीरता से नहीं लिया। प्राचीन सिंह, चलो चलें। लो जेन ने अपना हाथ लहराया और कुछ ही दूरी पर मौजूद प्राचीन शेर का अभिवादन किया। बूढ़ा शेर बहुत खुश हुआ और तेजी से भागा। लो जेन के पास जाने के बाद गूशी ने प्रशंसा की और कहा, वरिष्ठ भाई लो, आप बहुत अद्भुत हैं, आपने होंग यू को जमीन पर हरा दिया। ये ठीक है, मैं शुभकामनाएं देता हूं। लो जेन लापरवाही से मुस्कुराया। वरिष्ठ भाई लो, आप बहुत विनम्र हैं। भाग्य क्या है? गूशी ने कहा, हर कोई आपकी पद्धति को स्पष्ट रूप से देख सकता है और इसने होंग यू को पूरी तरह से कुचल दिया। पी ग्रेटर दैन। होंग यू बाहरी संप्रदाय के शिष्यों में तीसरा पावर हाउस है और उसे बहुत सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब जब आप होंग यू को हरा देते हैं तो उसकी स्थिति और विशेषाधिकार आपके हैं। विशेषाधिकार। लो जेन ने भुएं ऊपर उठाई और कहा, होंग यू के पास क्या विशेषाधिकार है? कई विशेषाधिकार हैं। उदाहरण के लिए मिशन हॉल मिशन जो उसे पसंद है, कोई भी उसके साथ रोक करने की हिम्मत नहीं करता है। कुछ अन्य चीजें वगैरह हैं, लेकिन सबसे बड़ा विशेषाधिकार उसका साधना स्थल है। गूशी ने कहा, वरिष्ठ भाई लो, आप जुयांगफेंग को जानते हैं। वह पहाड़ बड़ा नहीं है, लेकिन पहाड़ के अंदर एक स्पिरिट नस है जो उस पहाड़ी पर आध्यात्मिक कीवी को बहुत मोटी बना देती है। जुयांग पीक पर केवल 3 गुफा हवेली हैं। ये 3 गुफा हवेली बाहरी संप्रदाय में सबसे मजबूत 3 से मेल खाती है। ये बोलते हुए गूशी पहले से ही उत्साह से भरा हुआ था और उसने जारी रखा, होंग यू अब आपसे हार गया है। वरिष्ठ भाई लो, जुयांग पीक पर आध्यात्मिक कीवी बहुत समृद्ध है और उसकी गुफा हवेली आपकी है। कहा जाता है कि खेती का एक दिन बाहर के 5 दिनों के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में जुयांग पीक पर खेती करने से खेती की गति 5 गुना बढ़ सकती है। ऐसा ही हुआ। लो जेन अचानक प्रकट हुए। कुछ देर तक चलते रहने के बाद लो जेन के बुतान के दरवाजे पर आया। मैं काम करने के लिए आर्टिफैक्ट हॉल में जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, लो जेन ने कहा। गूशी ने तुरंत कहा, वरिष्ठ भाई लो, आप अपने में व्यस्त हैं, मेरी परवाह मत कीजिए। ठीक है, लो जेन ने थोड़ा सा हिलाया और फिर आर्टिफैक्ट हॉल में चला गया। मेरे आर्टिफैक्ट हॉल में आने का कारण यह है कि विदेशी जानवरों को खोजने की खोज आर्टिफैक्ट हॉल द्वारा जारी की गई थी। इस समय लो जेन का भंडारण जादुई खजाना अभी भी सांप के मांस के टुकड़ों से भरा हुआ है। बर्तन हॉल का प्रवेश द्वार। लो जेन की पीठ को देखते हुए गूशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसके पास वास्तव में दृष्टि थी और उसने समय पर लो जेन के मोटे पैरों को गले लगा लिया। जब वह अभी चौराहे पर था तो उसने जानबूझकर सभी की प्रतिक्रियाएं देखी। जब उन लोगों ने उसे लो जेन का पीछा करते देखा तो उनके चेहरे तुरंत बदल गए। वास्तव में गूशी कई वर्षों से बाहरी संप्रदाय में है। इतने लंबे समय से वह डर से कांप रहा है, पतली बर्फ पर चल रहा है और कोई भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर रहा है।
लेकिन अगर यह मामला है तब भी लोग हर मोड़ पर उसे धमकाते हैं। अतीत में वह इसे केवल सहन कर सकता था क्योंकि वह इसमें मदद नहीं कर सकता था। ताकत के लिहाज से उनकी ताकत अच्छी नहीं है और बैकग्राउंड के लिहाज से वह अकेले हैं। मैं अब ठीक हूं। मैंने लो जेन के बड़े मोटे पैर को गले लगा लिया है। अगर भविष्य में कोई उसे धमकाने की हिम्मत करता है तो हमें इसे सावधानी से तौलना चाहिए। अपने प्राचीन शेर को धमकाना कुछ हद तक लो जेन के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। सौभाग्य से मैंने जल्दी ही अपनी जांघों को पकड़ लिया और वरिष्ठ भाई लुओ का विश्वास प्राप्त कर लिया। अरे मैं एक युवा प्रतिभा हूं जो मंच के पीछे की तलाश करूंगा, गुशी ने मन में सोचा। इसके अलावा वरिष्ठ भाई लुओ की ताकत के अलावा स्वभाव भी बहुत दृढ़ और परिपक्व है। होंग यू को हराने के बाद मैंने सोचा था कि वह हर जगह चिल्लाएगा या बहुत अहंकार से होंग यू को अपमानित करेगा। उम्मीद नहीं थी वरिष्ठ भाई लुओ शुरू से अंत तक उदासीन दिखे। वह एक प्राचीन कुएं की तरह है जिसमें कोई लहर नहीं है। शहर में ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति और आत्मविश्वास हो वह निश्चित ही एक योग्य व्यक्ति बनता है। डोंग हे ब्लेड सेक्ट आर्टिफैक्ट हॉल के एक उपयाजक हैं। वह 67 वर्ष के हैं और उनकी ताकत ओरिजिन कोड दायरे के अंतिम चरण तक पहुंच सकती है। सच कहूं तो यह क्षेत्र ब्लेड सेक्ट में बिल्कुल भी मिश्रण नहीं कर सकता है, लेकिन डोंग ही अलग है क्योंकि उसके पास अद्भुत गोली बनाने की क्षमता है। उसके निम्न दायरे और कम ताकत को मत देखो, लेकिन वह पहले से ही आर्टिफैक्ट हॉल का एक उपयाजक है। क्योंकि वह ग्रेड 6 का रिफाइनमेंट मास्टर है, वह शक्तिशाली ग्रेड 6 स्पिरिट पिल को परिष्कृत कर सकता है और ब्लेड सेक्ट में पैर जमाने के लिए यह उसकी लागत है। हालांकि डोंग हे इस समय काफी असहाय था। भले ही दवा की गोली को परिष्कृत करने में उनमें जन्मजात प्रतिभा थी, लेकिन कच्चे माल के बिना वे केवल घूर सकते थे। एक चतुर महिला के लिए चावल के बिना, कच्चे माल के बिना खाना बनाना मुश्किल है। वह उदास होकर केवल अपनी रसायन भट्टी पर आह भर सकता है। केवल कार्यों को प्रकाशित करके कच्चे माल का संग्रह पूरा कर सकता है। डोंग हे ने आह भरी। वास्तव में उसने जिस कच्चे माल का अनुरोध किया वह बहुत उच्च स्तर का, सामान्य ग्रेड का नहीं है। 6 स्पिरिट मेडिसिन या उच्च स्तरीय स्पिरिट बीज का आंतरिक केंद्रों से आनंदित कर सकता है। हालांकि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य इस स्तर के कार्यों को स्वीकार करने से घृणा करते हैं। इस समय उन आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को संस्कारित किया जाता है। बाहरी संप्रदाय शिष्य उठाना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी। आखिरकार चाहे वह ग्रेड 6 मेडिसिन पिल हो या उच्च स्तरीय स्पिरिट बीस्ट, प्रतिस्पर्धा का स्तर बेहद भयंकर है। हालांकि संप्रदाय कभी-कभी आध्यात्मिक चिकित्सा और राक्षसी जानवर के मांस और रक्त के आंतरिक कोर आदि का वितरण करता है ताकि दरवाजे में गोली शोधन मास्टर को एक आत्मा गोली में परिष्कृत किया जा सके। लेकिन दुर्भाग्य से ब्लेड संप्रदाय में गोली शोधन मास्टर को बदल दिया गया है। अधिकता गोली बनाने के संसाधन सभी को वितरित किए जाने के बाद वे बेहद दुर्लभ हो जाएंगे और वे उसकी गोली बनाने की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे। अगर मेरे पास अभ्यास करने के लिए पर्याप्त सामग्री होती तो शायद मुझे ग्रेड 7 पे रिफाइनमेंट मास्टर या यहां तक कि ग्रेड 8 पे रिफाइनमेंट मास्टर तक पदोन्नत किया गया होता। डोंग उसने गुस्से से कहा। पेंट टिल्डर। जब डोंग हे उदास था, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? डोंग उसने जोर से पूछा। क्या ये डोंग डेकोन है जिसने स्पिरिट बीस्ट मिशन जारी किया? लो जेन ने दरवाजे के बाहर पूछा। ओह, ये काम सौंपने के लिए निकला। डोंग उसने दरवाजा खोला और देखा कि उसके सामने एक सफेद लबादा पहने युवक आया। शिष्य बाहरी संप्रदाय का लो जेन है। उसने कुछ राक्षसी जानवरों का मांस और रक्त एकत्र किया है और कार्य सौंपने के लिए यहाँ है। लो जेन ने सलामी दी और सीधे मुद्दे पर कहा। ओह, चलो अंदर आओ। डोंग हे का रवैया केवल औसत कहा जा सकता है क्योंकि वह जानता है कि साधारण राक्षसी जानवरों का मूल्य अधिक नहीं है, इसलिए उसका रवैया थोड़ा ठंडा है। लो जेन की तरह जो राक्षसी जानवर को मांस और खून सौंपने आया था, उसे हर दिन कई लोगों से मिलना पड़ता था, लेकिन बिना किसी अपवाद के वह बेहद निराश था। इसलिए डोंग हे को लो जेन के लिए कोई उम्मीद नहीं थी और उसका रवैया काफी ठंडा था। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। लो जेन ने घर के अंदर देखा और कहा, मैंने जो राक्षसी जानवर इकट्ठा किया है वह बहुत बड़ा है। डोंग डेकोन, आपका कमरा इसमें फिट होने के लिए बहुत छोटा है। फिर इसे आंगन में रख दो। आंगन की जमीन टेराजों से भरी हुई है, इसलिए यह काफी साफ है। डोंग हे ने कुछ अधीरता से कहा। लो जेन हंसे और डोंग के प्रति उनके उदासीन रवैये को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। उसकी हथेली शून्य में घूम गई और जैसे ही एक उदास रोशनी जली, मांस का एक 20 मीटर लंबा टुकड़ा तुरंत उभरा और जमीन पर जोर से गिरा। मांस का ये टुकड़ा न सिर्फ 20 मीटर लंबा है बल्कि बेहद मोटा भी है, एक कमरे जितना मोटा। इतना ही नहीं, मांस खंड भी आभा का विस्फोट करता है और समृद्ध आध्यात्मिक क्यूई मांस खंड से बच जाता है। ये कैसा राक्षसी जानवर है? डोंग हे, जो मूल रूप से आलसी था और उसकी अभिव्यक्ति अधीर थी, मांस के इस बड़े टुकड़े को देखने के बाद लगभग घूरता ही रह गया। वह उत्साह से डुआन की ओर भागा। अत्यधिक उत्तेजना के कारण उसकी हथेलियां कांप रही थीं। डुआन को पागलों की तरह सहला रहा था। डोंग हे की उत्साहित अभिव्यक्ति देख रहा था। सांप को छूना उसकी पत्नी के शरीर को छूने से बेहतर है, फिर भी उत्साहित था। मांस का कितना शक्तिशाली टुकड़ा, क्या अद्भुत आध्यात्मिक क्यूई। अकेले मांस का यह बड़ा टुकड़ा मुझे बहुत सारी आध्यात्मिक चिकित्सा को परिष्कृत करने की अनुमति देगा। डोंग उसकी आंखें गर्म हैं और उसके मुंह में लार तेजी से आ रही है। बह गया। डोंग हे को इतना उत्साहित देखकर लो जेन भी मुस्कुराया। बाशे के मांस और रक्त के प्रति डोंग डेकोन के जुनून की डिग्री उसकी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है, यानी वह अधिक सांप्रदायिक योगदान अंक प्राप्त कर सकता है। डोंग हे ने नाचते-नाचते बड़े मांस वाले हिस्से का कई बार चक्कर लगाया। उसका मूड थोड़ा स्थिर होने के बाद उसने लो जेन के बारे में सोचा। युवक, यह मांस का टुकड़ा सांप का शरीर प्रतीत होता है। तुम्हें यह कैसे मिला? क्या तुमने एक उच्च स्तरीय स्पिरिट सांप को मार डाला? डोंग उसने लापरवाही से पूछा। यह एक उच्च स्तरीय स्पिरिट सांप नहीं है, यह एक अलग पशु सांप है। लो जेन ने उदासीनता से कहा। और यह एक राक्षस संप्रभु स्तर का सांप है। क्या एक सांप या राक्षस संप्रभु स्तर? डोंग हे का चेहरा अचानक बदल गया और हड़बड़ी के कारण उसकी आवाज तेज हो गई। फिर डोंग हे जल्दी से मांस वाले हिस्से की ओर भागा, चाकू निकाला और मांस और खून का एक छोटा सा टुकड़ा काट दिया। मांस और खून को अपने मुंह में फेंकते हुए डोंग हे ने उसे ध्यान से चखा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बेहद अद्भुत भाव दिखा, जो अत्यधिक सदमे, अत्यधिक उत्तेजना और अत्यधिक सदमे से बना एक जटिल चेहरा था। अत्यधिक सदमे में डोंग हे का चेहरा अचानक लाल हो गया और उसने तुरंत अपने मुंह में मांस और खून की उल्टी कर दी। क्या अद्भुत आध्यात्मिक क्यूई है? डोंग हे ने आश्चर्य से कहा। मैंने बस कुछ बार चबाया और मांस और रक्त में आध्यात्मिक क्यूई फूट गई, जिससे मेरा सिर लगभग फट गया। लेकिन फिर डोंग ही पागल हो गया। मांस और रक्त का यह स्तर निश्चित रूप से एक सांप है और यह राक्षस संप्रभु स्तर का सांप भी है। डोंग हे राज्य पागल लगता है, दिल खोलकर हंसा। मांस और रक्त के इस बड़े टुकड़े से मेरी गोली बनाने की क्षमता में निश्चित रूप से सुधार किया जा सकता है और मुझे निश्चित रूप से ग्रेड 7 गोली शोधन मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। हा हा हा। लो जेन ने आश्चर्य से डोंग हे की ओर देखा। डोंग हे के लिए बासमैक के मांस और रक्त के महत्व ने एक बार फिर उसकी समझ को ताज़ा कर दिया है। तो क्या हुआ? डोंग डिकॉन, मैं आपको बीच में रोक दूं। मेरा मांस और खून मेरे लिए कितना योगदान दे सकता है? लो जेन ने अपनी नाक छूते हुए पूछा। योगदान अंक? ओह हाँ, आपको अंकों का योगदान करना होगा। डोंग डेकोन ने कहा। चिंता मत करो, योगदान अंक निश्चित रूप से आपको संतुष्ट करेंगे। मांस और रक्त का ये टुकड़ा जो आपने निकाला है वह मॉन्स्टर सॉवरेन श्रेणी के राक्षस सांप का है। यह अत्यंत उच्च मूल्य का है और इतने बड़े आकार का है। मैं आपको योगदान के 6000 अंक देता हूं। आप क्या सोचते हैं? 6000 अंक? लो जेन चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस सांप का मांस और खून इतने योगदान अंकों के लायक होगा। आप वास्तव में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं। हालांकि लो जेन की प्रतिक्रिया देखने के बाद डोंग हे ने गलत समझा और सोचा कि लो जेन असंतुष्ट था। डोंग हे ने तुरंत कहा, इसके बारे में सोचो, यह एक अलग जानवर, एक सांप का मांस और खून है और यह राक्षस संप्रभु स्तर का है। यदि यह मामला है तो मुझे थोड़ा कष्ट होगा और आपको 10,000 अंक दूंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। युवक, 10,000 अंक योगदान मूल्य, क्या आप इसे स्वीकार कर सकते हैं? स्वीकार्य। लो जेन ने बार बार सिर हिलाया और पूछा। डोंग डिगन, क्या आप अभी भी सांप का मांस और खून इकट्ठा करते हैं? मेरे अंतरिक्ष रिंग में सांप के खंड भी हैं। ओह, ले लो, रुको, तुमने अभी क्या कहा? डोंग वह एक भूत की तरह लग रहा था, अवचेतन रूप से चिल्लाया। तुमने अभी क्या कहा? तुम्हारे पास अभी भी सांपों का मांस और खून है? हाँ। लो जेन हंसे, हल्के से अपनी हथेली को ब्रश किया। डुआन के समान आकार के 3 सांप तुरंत दिखाई दिए और जमीन पर जोर से मारा। भाड़ में जाओ, चोदो। डोंग हे की आंखें लगभग चमक रही थीं। उसका चेहरा अत्यधिक सदमे से ये सब देख रहा था। तुम्हारे पास इतना मांस और खून है? डोंग हे का चेहरा भयभीत था।
लो जेन थोड़ा मुस्कुराया। यह क्या है? मेरी अंगूठी में बहुत सारे हैं। उसके हाथ की हथेली को झटका देते हुए एक एक करके सांप उसकी अंगूठी से बाहर आया और जमीन पर मारा। 1 मिनट से भी कम समय के प्रयास में डोंग हे के छोटे आंगन को सांपों के मोटे टुकड़ों से ढेर कर दिया गया। धक्का नहीं गया, बल्कि ढेर लगा दिया गया और वह स्थान मांस के एक छोटे से पहाड़ में तब्दील हो गया। ये छोटा रोशनदान 20 मीटर से अधिक ऊंचा है और एक अद्भुत आध्यात्मिक क्यूई आकाश का अनुभव कराता है। अपने सामने बशेरो पर्वत को देखते हुए डोंग हे के कदम नरम हो गए और वह लगभग वहीं पर घुटनों के बल बैठ गया। उसने परिश्रम से अपना सिर घुमाया, लो जेन की ओर देखा और कांपते हुए कहा, भाड़ में जाओ, तुम्हारे पास इतने सारे सांप और मांस हैं, तुम एक सांप को पकड़कर नहीं मारोगे। लो जेन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, डोंग डेकोन, अब इस यार्ड में 15 सांप हैं। जैसा कि वादा किया गया था, आपको मुझे योगदान के 150,000 अंक देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि लो जेन और अधिक नहीं निकाल सकता, बल्कि इसलिए कि यह यार्ड पहले से ही मांस और खून से भरा हुआ है। 150,000 अंक योगदान मूल्य। हालांकि डोंग हे शर्मिंदा था, लेकिन मेरे पास इतने अधिक योगदान अंक नहीं है। तो फिर आपके पास कितना है? मेरे पास कुल मिलाकर केवल 50,000 अंक हैं, जो कि मैंने संप्रदाय के लिए दवा की गोली को परिष्कृत करने के लिए इतने वर्षों में अर्जित किए हैं। डोंग उन्होंने कहा। लो जेन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। इसी समय गेट के बाहर जोरदार शोर हुआ। डोंग, तुम आंगन में क्या कर रहे हो? तुम्हारे सामने अचानक आध्यात्मिक क्यूई क्यों आ जाती है? एक बूढ़ा आदमी जो पेलिफाइमेंट मास्टर भी है, जोर से चिल्लाया और डोंग ही का दरवाजा खोला। डोंग वह कांप गया और जल्दी से रुकना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े आदमी ने पहले ही दरवाजा खोल दिया था और बात करते करते अंदर चला गया। अगले ही पल बूढ़ा आदमी अपने सामने छोटे से रोशन को देखकर स्तब्ध रह गया। मेरे प्रिय, ढेर सारा राक्षसी जानवर का मांस और खून। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित होकर लगभग बेहोश हो गया। ये किस तरह का राक्षसी जानवर है? यह सांप जैसा दिखता है। यह एक अलग जानवर है, एक सांप है और एक राक्षस संप्रभु स्तर है। लो जेन ने उदासीनता से कहा। एक अजीब जानवर, एक सांप या एक राक्षस संप्रभु। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए भी शांत नहीं हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और डोंग हे की ओर गुस्से से देखा और चिल्लाया, ठीक है, तुम डोंग हे, यह बहुत अच्छी बात है। चीजें हमसे छिपाई जा रही हैं। अगले ही पल बूढ़ा आदमी हट गया और चिल्लाया, चलो सब लोग। डोंग हे ओल्ड गाय में राक्षस संप्रभु श्रेणी के राक्षसों का मांस और खून है। हर कोई आओ और इसे ले लो। आवाज घूम रही थी और हर जगह फैल रही थी। डोंग वह चिंतित और क्रोधित था, लेकिन वह इसमें मदद नहीं कर सका। लो जेन ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा जो आकाश में उड़ गया था। यह बूढ़ा व्यक्ति पहले से ही हुएंग के राजा का प्रारंभिक चरण है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अंतरिक्ष को नियंत्रित कर सकता है और उड़ सकता है। बूढ़े आदमी की आवाज सुनने में 10 सेकंड से भी कम समय लगा और कलाकृति हॉल में हर जगह से प्रकाश की किरणें आने लगी। प्रकाश की एक किरणें डोंगी लीवान में रुक गई और फिर एक के बाद एक छायाचित्र प्रकट हुए। वे सभी आर्टिफैक्ट हॉल के पेलिफाइमेंट मास्टर्स हैं। जैसे ही इन पेलिफाइमेंट मास्टर्स ने बासांप का मांस और खून देखा, वे सभी नरभक्षी नजरें दिखाने लगे और आगे बढ़ गए। अगली बात बहुत सरल है। लो जेन ने स्नैक सेगमेंट को इन पेलिफाइमेंट मास्टर्स को 10,000 योगदान अंकों की कीमत पर बेच दिया। अंत में लो जेन ने मांस और रक्त के 70 टुकड़े बेचे और योगदान मूल्य के 700,000 अंक प्राप्त किए। यह एक संयोग है। लो जेन के अंतरिक्ष वलय में 100 सांपों का मांस और एक राक्षस नवजात है। उनकी मूल योजना 70 डैन को बेचने की थी, क्योंकि शेष 30 डैन और मॉन्स्टर नेसेंट। लो जेन का इरादा छोटे प्रार्थना करने वाले मेंटिस को खिलाने का था ताकि वे जल्द से जल्द बढ़ सकें और विकसित हो सकें। जहां तक कि बुतान जैसे पेलिफाइमेंट मास्टर्स का सवाल है, उनके द्वारा किए जा सकने वाले सभी योगदान बिंदु लगभग 700,000 है। भले ही लो जेन बेचना चाहे, वे इसे वहन नहीं कर सकते। योगदान अंक एकत्र करने के बाद लो जेन बड़ी संतुष्टि के साथ आर्टिफैक्ट हॉल से बाहर चला गया। संपूर्ण 700,000 अंक योगदान मूल्य। इससे उसे लंबे समय तक इसका उपयोग करने की अनुमति मिल गई है। मुझे कहना होगा कि विदेशी जानवर का मांस और खून वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। चूंकि यह पर्याप्त योगदान बिंदु है, तो अगला कदम साधना तकनीक और मार्शल कौशल के आदान प्रदान के लिए सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पैलेस में जाना है। लो जेन उच्च उत्साही और जोरदार। सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पैलेस के प्रमुख। लो जेन को भव्य तरीके से एक महान हॉल में आने में देर नहीं लगी। बड़े हॉल के केंद्र में एक पट्टिका लटकी हुई है जिस पर गुप्त शास्त्र महल लिखा हुआ है। गुप्त शास्त्र महल को 2 परतों में विभाजित किया गया है। पहली परत वह है जहां बाहरी संप्रदाय के शिष्य प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं, और दूसरी परत केवल आंतरिक संप्रदाय के शिष्य और बुजुर्ग ही प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पैलेस को बेहद कड़ी सुरक्षा दी जाती है, जिसमें केवल फॉर्मेशन ही अंदर और बाहर दर्जनों परतों को कवर करता है। इसके अलावा चाहे वह एक परत हो या 2 परत, विशेष बुजुर्ग देखभाल करने वाले होते हैं। आखिरकार ब्लेड संप्रदाय की विभिन्न साधना तकनीकें और मार्शल कौशल है। ये खेती तकनीकें ब्लेड संप्रदाय की मूल संपत्ति है, भले ही आप सतर्क हों। सीक्रेट स्क्रिप्चर्स पैलेस के दरवाजे पर लो जेन ने सैक टेल्डर को अपने इरादे बताए। सैक टेल्डर को सफेद दाढ़ी और बालों वाले एक पतले बूढ़े व्यक्ति के रूप में देखें। लो जेन की जानकारी दर्ज करने के बाद उन्होंने अपना हाथ लहराया और कहा, अंदर जाओ। याद रखना, तुम्हें अंदर जोर से शोर मचाने की अनुमति नहीं है। अकेले दूसरों के साथ संघर्ष की अनुमति है और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके अलावा आप एक बाहरी संप्रदाय के शिष्य हैं और आपको तिब्बती धर्मग्रंथ मंडप 2 ले में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हाँ, शिष्य जानता है। लो जेन ने अनुपालन किया और फिर गुप्त शास्त्र महल की पहली मंजिल में प्रवेश किया। मेरी आंखों के सामने एक विशाल स्थान उभर आया। गुप्त शास्त्र महल की पहली मंजिल पर ठोस अलमारियों की कतारें हैं। ये अलमारियां तरह तरह के रहस्यों से भरी हुई हैं। इनमें धोखा देने वालों को उनकी विशेषताओं के अनुसार कई क्षेत्रों में बांटा गया है। उदाहरण के लिए खेती तकनीक क्षेत्र, आंदोलन विधि क्षेत्र, शरीर शोधन क्षेत्र, चाकू तकनीक क्षेत्र इत्यादि में पढ़ाई। लो जेन सबसे पहले खेती तकनीक क्षेत्र में आए और फिर देखने के लिए शेल्फ पर रखी चीजों को एक के बाद एक खोला। जुआन बिंगजू, मॉन्स्टर किंग दायरे की शीर्ष बर्फ तत्व खेती कला, महान उपलब्धि की मरम्मत के बाद हुआन बिंग का असली सार शरीर में विकसित हो सकता है और दुर्जय शक्ति नदी को स्थिर कर सकती है। सान्यांग रेड फ्लेम आर्ट, मॉन्स्टर किंग रियम की शीर्ष अग्नि तत्व खेती कला, खेती से विनाशकारी शक्ति और रेड फ्लेम का असली सार पैदा किया जा सकता है। इसके अलावा अगर यह खेती की प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त सार आग को अवशोषित कर सकता है, तो इसे एक में विकसित किया जा सकता है लाल ज्वाला शरीर। नीमी गोंग, प्रारंभिक शाही चरण में खेती की तकनीक, निमी ब्लेड क्यूई बनने के लिए महान उपलब्धि के लिए अभ्यास किया जा सकता है। दुर्जय शक्ति बेहद शक्तिशाली है। लो जेन ने किताब दर किताब पढ़ी है। मेरा कहना है कि यहाँ की प्रत्येक खेती तकनीक की अपनी विशिष्टता है और आखिरी तकनीक मॉन्स्टर किंग क्षेत्र के बाद के काल की है। अगर मैं इन सभी खेती तकनीकों को सीखूं और फिर उन्हें एकीकृत करूं, तो मुझे निश्चित रूप से एक अधिक शक्तिशाली खेती तकनीक मिलेगी। लो जेन ने खुशी से कहा। मेजबान, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। भले ही आप विलीन हो जाएं, आपको एक शक्तिशाली साधना तकनीक नहीं मिलेगी। इस समय सिस्टम ने अचानक आवाज की और लो जेन पर ठंडा पानी डाला। एन, लो जेन ने अपनी भौहें उठाई और पूछा, ये क्यों है? क्योंकि ये खेती तकनीकें स्वयं अच्छी नहीं है, हालांकि एकीकृत होने के बाद वे अधिक एकीकृत हो जाएंगी। शक्तिशाली, लेकिन हमेशा एक ऊपरी सीमा होती है। सिस्टम ने कहा, यह केचुओं के एक समूह की तरह है, चाहे वे कैसे भी जुड़ें, यह सच्चा ड्रैगन नहीं बन सकता। एक स्तरीय खेती तकनीक को एक उदाहरण के रूप में लें, यहां तक कि आपने यहां सभी खेती तकनीकों को एकीकृत किया है और अधिक से अधिक आप केवल एक मॉन्स्टर वेनेरेबल रियल प्राथमिक स्तर की खेती तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप मॉन्स्टर वेनेरेबल लेवल साधना तकनीक में कमजोर हैं? लो जेन ने आश्चर्य से कहा। मॉन्स्टर सॉवरेन आगे मॉन्स्टर आदरणीय क्षेत्र का महान दानव है। इस क्षेत्र का महान दानव अत्यंत शक्तिशाली है। यह एक झटके से पहाड़ को ढा सकता है और समुद्र को उबाल सकता है। ये ट्रिपलिंग मॉन्स्टर किंग दायरे का लो बिल्कुल नहीं है, जेन कल्पना कर सकता है। हालांकि फिर भी सिस्टम अभी भी इसे हेय दृष्टि से देखता है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि यहाँ सभी खेती तकनीकों को एकीकृत करना था, लेकिन आपको यह पसंद नहीं आया। लो जेन ने तुरंत कहा, तो फिर आप कहें, मुझे किस खेती तकनीक से खेती करनी चाहिए? पी ग्रेटर ध्यान। आप अलमारियों की इस पंक्ति के साथ चलें। अलमारियों की आखिरी पंक्ति के शीर्ष पर एक काली धोखा देने वाली किताब है, आप इसे पढ़ सकते हैं। सिस्टम ने कहा। यान के अनुसार लो जेन को एक धूल भरी काली धोखा देने वाली किताब मिली जहां सिस्टम ने कहा, यह धोखा देने वाली किताब धूल से ढकी हुई है और यह बहुत पतली नहीं है।
ऐसा लगता है कि बस कुछ पन्ने ही तुच्छ है। उस पर जमी धूल को पोंछूं, मैंने कवर पर कुछ बड़े पात्र देखे। हुनुआन जिंगांगजुए, लो जेन ने भुहें ऊपर उठाई और पूछा, इस सामान से निपटना बहुत मुश्किल है। इससे निपटना बहुत मुश्किल है। संपूर्ण गुप्त शास्त्र महल इस मिश्रित तत्वदंड में सबसे शक्तिशाली है। यहाँ तक कि ब्लेड संप्रदाय की रक्षा करने वाली निरपेक्ष कला और ब्लेड भगवान से भी अधिक शक्तिशाली है। कहा प्रणाली, बस इसे उड़ा दो। लो जेन ने तिरस्कार पूर्वक अपने होंठ मोड़े। ब्लेड गॉड कौशल ब्लेड संप्रदाय की सबसे शक्तिशाली साधना तकनीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह संप्रभु स्तर की सर्वोच्च साधना तकनीक है, जिसमें जबरदस्त शक्ति है। चूंकि यह खेती तकनीक बहुत शक्तिशाली है, इसलिए खेती की परिस्थितियां भी बेहद कठोर है। साधना का कम से कम एक स्तर संप्रभु स्तर तक अवश्य पहुंचना चाहिए, और केवल एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बनने के बाद ही आप साधना के लिए मुश्किल से योग्य हो सकते हैं। अब सिस्टम कहता है कि यह टूटी हुई किताब ब्लेड गॉड से अधिक शक्तिशाली है। लो जेन अब इस पर विश्वास नहीं करता है। मेजबान पर विश्वास मत करो, यह जिंगगैंगजू कोई छोटा नहीं है। शायद लो जेन के तिरस्कार को देखकर सिस्टम ने समझाया। स्कैन करने के बाद मैंने पाया कि यह जिंगगैंगजू आत्मा क्षेत्र से था। इसे सौंप दिया गया है। आप कहते हैं कि यह नहीं है महान आत्मा के दायरे से नीचे सौंप दिया गया। इस समय लो जेन थोड़ा आश्चर्यचकित था। वह इस समय जिस दुनिया में है वह सैवेज वाइल्डनेस वर्ल्ड है, जिसे सैवेज वाइल्डनेस वर्ल्ड भी कहा जा सकता है। संक्षेप में यह केवल एक निम्न स्तर का विमान है। राक्षस संप्रभु क्षेत्र राक्षस आदरणीय क्षेत्र है। राक्षस आदरणीय क्षेत्र महान सम्राट क्षेत्र है, और महान सम्राट क्षेत्र 9 परतों में विभाजित है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप खुली जगह को विभाजित करना चाहते हैं और आत्मा क्षेत्र के लिए उड़ान भरना चाहते हैं, तो आपको कम से कम महान सम्राट 9वीं स्वर्गीय परत की ओर बढ़ना होगा। जबकि महान सम्राट क्षेत्र आत्मा क्षेत्र में है, यह फिर से ज़ियाओयू का है। क्षेत्र के भीतर आत्मा का क्षेत्र विभाजन अमर देवत्व क्षेत्र, निर्वाण क्षेत्र, संत क्षेत्र आदि में विभाजित प्रतीत होता है। इससे पता चलता है कि आत्मा क्षेत्र कितना शक्तिशाली है। और अब सिस्टम कहता है कि हुनुआन जिंगांगजुए को आत्मा क्षेत्र से पारित कर दिया गया था। यदि यह मामला है, तो यह खेती तकनीक शायद वास्तव में भयानक है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पुरुष प्रणाली, यहां तक कि मॉन्स्टर वेनरेबल लेवल खेती तकनीक या ब्लेड गॉड कौशल की भी सराहना नहीं की जा सकती है। यह चीज आत्मा क्षेत्र से पारित हुई थी। लो जेन ने काली किताब को सहलाया और आश्चर्य से कहा, तो क्या मुझे खजाना मिल गया? वह है, सिस्टम ने कहा, मेजबान, मैं आपके लिए एक और चीज लोकप्रिय बनाऊंगा। क्या बात? जैसे हुनुआन टू वर्चुअल ताइची यूनिवर्स सोर्स से जुड़ी शब्दावली, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल अंधाधुंध किया जा सके। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की शब्दावली वाली हर चीज, चाहे वह जादुई हथियार हो या साधना तकनीक या अन्य चीजें, सभी पीक के अच्छे खजाने हैं। तो यह ऐसा ही है। लो जेन ने थोड़ा सिर हिलाया। बाद में लो जेन चीज खोलने के लिए इंतजार नहीं कर सका। पहले पृष्ठ पर केवल 1 दर्जन बड़े पात्र हैं, और जब लो जेन ने इसे देखा तो उसका चेहरा काला पड़ गया। मैंने देखा कि यह ऊपर स्पष्ट रूप से कहा गया है, तुम कैसे कुत्ते हो, क्या तुम भी खेती के लायक हो? लो जेन वे ने गुस्से में कहा, यह धोखेबाज बहुत अहंकारी है ना? यह शुरुआत है। यह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने इस खेती की तकनीक बनाई है। मैं बेकार सामग्री की खेती नहीं होने देना चाहता, अन्यथा यह इस खेती को बर्बाद कर देगा। तकनीक की प्रतिष्ठा, सिस्टम ने कहा। लो जेन ने ठिठुरते हुए कहा, दूसरा पृष्ठ खोलें और देखना शुरू करें। कुछ नजरों के बाद लो जेन के चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव दिखे। फिर उसने अगले कुछ पेज चेक किए। यह धोखा देने वाली किताब बहुत पतली है, इसमें कुल मिलाकर कुछ ही पन्ने हैं, इसलिए लो जेन को इसे पढ़ने में देर नहीं लगी। इसे पढ़ने के बाद लो जेन ने आश्चर्यचकित भाव दिखाया। यह पता चला है कि हुनुआन जिंगांगजू में कुल मिलाकर 9 परतें हैं। मेरे पास केवल पहली परत है, लेकिन पहली परत भी बेहद शक्तिशाली है। लो जेन ने आश्चर्य से कहा। इस खेती तकनीक के वर्णन के अनुसार यह हुनुआन जिंगांगजुए एक अत्यंत शक्तिशाली चाकू मरम्मत खेती तकनीक है। जब तक यह सफलतापूर्वक इसकी खेती कर रहा है, समान स्तर पर अजय होने की बात तो दूर, इसे उच्च रैंक की चुनौती माना जाता है। यह बेहद आसान भी है। इसके अलावा हुनुआन जिंगांगजुए के पास एक जादुई हथियार भी है। नाम है हुनुआन जिंगांगदाओ। जिंगेंग चाकू एक सेट नहीं है, बल्कि एक पूरा सेट है। चीट बुक में दिए गए वर्णन के अनुसार 36 हुनुआन जिंगांग चाकू है, जो तियांगांग की संख्या के बिल्कुल अनुरूप है। एक बार जिंगैंग चाकू बन जाने के बाद यह एक दुर्जय शक्ति वाले भयानक चाकू का निर्माण करने में सक्षम होगा। इसके अलावा चाकू की संरचनाएं कई प्रकार की होती हैं। जिंगांग चाकू की संख्या अलग है, और व्यवस्थित की जा सकने वाली चाकू संरचनाएं भी अलग हैं। 3 जिंगैंग चाकू का उपयोग चाकू की संरचना को स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, जिसे शैटर्ड नाइफ फॉर्मेशन कहा जाता है। 5 कपड़े आत्मा की तलवार बन जाते हैं। 7 कपड़ों से 7 किलिंग फॉर्मेशन बनाए जाते हैं। 9 को येलो स्प्रिंग एरे में तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा 12, 24 और 36 को क्रमशः बड़े सरणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि लो जेन की चीट शीट केवल पहली परत है, इसलिए निम्नलिखित संरचना का नाम नहीं लिखा गया है। चीट बुक बार-बार इस बात पर जोर देती है कि यदि आप इस खेती तकनीक को अधिकतम करना चाहते हैं, तो तलवार के गठन को कम करने के लिए हुनुआन जिंगांग चाकू का उपयोग करना सबसे अच्छा है। यह सबसे भयावह है। बेशक भले ही आप जिंगैंग चाकू का अभ्यास नहीं कर सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप तलवार का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार खेती शुरू होने पर कल्टीवेटर में जिंगैंग ब्लेड क्यूई उत्पन्न हो जाएगी। इस ब्लेड क्यूई की दुर्जय शक्ति अत्यंत प्रबल है। भले ही इसका उपयोग हवा में किया जाए, यह समान स्तर के अधिकांश लोगों को मार सकता है। संक्षेप में, यह साधना तकनीक अत्यंत अत्याचारी और अत्यंत असामान्य है, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली खेती तकनीक के कारण भी है कि इसकी खेती करना बेहद मुश्किल है, और मिलान करने वाले जादुई हथियार मिश्रित युआन यातना चाकू को परिष्कृत करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा एक बार जब कल्टीवेटर की खेती की जाती है, तो मांसल शरीर धीरे-धीरे नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जिंगैंग ब्लेड क्यूई के क्षरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। खेती जितनी गहरी होगी, जिंगैंग ब्लेड क्यूई उतनी ही मजबूत होगी और किसान का शरीर उतना ही कठिन होगा। हालांकि एक बार जब कल्टीवेटर खत्म हो जाता है, और कृषक का शरीर उतना ही कठिन होगा। हालांकि एक बार जब कल्टीवेटर खत्म हो जाता है, तो कल्टीवेटर की ताकत आसमान छू जाएगी, और यह बर्बर महाद्वीप या यहां तक कि स्पिरिट दायरे में भी बिना किसी बाधा के चल सकता है। और यही कारण है कि यह आरंभ में कहता है, तुम भी साधना के योग्य हो। अपशिष्ट पदार्थ की खेती, यह खेती तकनीक केवल मृत अंत, केवल प्रतिभा और पावर हाउस इस खेती तकनीक के योग्य है। धिक्कार है, यहां तक कि कल्टीवेटर भी ब्लेड क्यूई के क्षरण को नहीं संभाल सकता है, इसलिए प्रतिद्वंद्वी भी इसे संभाल नहीं सकता है। इससे पता चलता है कि ब्लेड क्यूई कितना शक्तिशाली है। लो जेन ने प्रशंसा की। एक चीख के साथ मैं फिर से खुश हुआ। सौभाग्य से मेरे पास सैफाई स्पिरिट फिजिक है, और मैं लगातार अपनी चोटों की मरम्मत कर सकता हूं। दूसरे शब्दों में, यहां तक कि मेरा मांसल शरीर भी ब्लेड क्यूई द्वारा तोड़ दिया गया था, और मैं अपनी खेती जारी रख सकता हूं। इस संबंध में यह तलवार लड़ाई बिल्कुल मेरे लिए तैयार की गई है। लो जेन खुश हुआ और उसने तलवार हटा दी। शेल्फ पर अन्य खेती तकनीकों को देखते हुए लो जेन को अचानक एक और नया विचार आया। सिस्टम, आपने कहा, अगर मैं यहां सभी खेती तकनीकों को सीखूं और फिर उन्हें एक मॉन्स्टर वेनरेबल लेवल खेती तकनीक में एकीकृत करूं, फिर अगर मैं हुनुआन जिंगांग दाओ के साथ विलय कर दूं, तो क्या यह संभव होगा? एक अधिक शक्तिशाली खेती तकनीक प्राप्त करें? लो जेन ने पूछा। कोई रास्ता नहीं, सिस्टम ने कहा। फ्यूजन फंक्शन केवल उसी स्तर पर हो सकता है यदि 2 चीजें, जैसे कौशल, साधना तकनीक या अन्य चीजें समान स्तर पर हैं, और आप उन्हें सफलतापूर्वक एकीकृत कर सकते हैं। हालांकि हुनुआन जिंगांग दाओजुई को आत्मा क्षेत्र से पारित किया गया था, और इसका स्तर बहुत उच्च है। भले ही यह राक्षस आदरणीय स्तर की खेती तकनीक है, यह इसके सामने एक दरहीन उत्पाद भी है। इसे सफलतापूर्वक कैसे किया जा सकता है एकीकृत? 2 फ्लड ड्रैगन एक दूसरे को निगल सकते हैं और एक हो सकते हैं, लेकिन आप एक फ्लड ड्रैगन और एक केचुए का विलय और उन्नयन कैसे कर सकते हैं? ग्रेट अंतर बहुत बड़ा है।